वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। जब दिलु ग्रेट वर्ल्ड में अनगिनत जीवों ने इस दृश्य को पकड़ लिया तो वे बेहद हैरान थे, लेकिन साथ ही वे अपने दिलों में बेहद हैरान महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। इस यिन और यांग पवित्र भूमि द्वारा प्रकट की गई आभा इतनी शक्तिशाली है। मुझे याद है कि जब टोंगी के महान सम्राट सभी दुश्मनों को बह गए, सम्राट बन गए और टोंगी के पवित्र भूमि का निर्माण किया, हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की एक बहुत मजबूत दृष्टि थी, लेकिन यिन और यांग पवित्र भूमि के साथ तुलना में यह उससे भी बदतर लगता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो हजारों साल से रहता है और उसके कुछ बाल बचे हैं, एक राजसी तरीके से कहा। हाँ, बूढ़ा आदमी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। यिन और यांग पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा वास्तव में तब से अधिक है जब टोंगी के महान सम्राट ने टोंगियू पवित्र भूमि का निर्माण किया। यह सिर्फ इतना है कि अगर मैं बूढ़ा और भ्रमित नहीं हूं, तो यह जीवन अभी तक पारित नहीं होना चाहिए था, है ना? हमारे सम्राट की लैंडिंग ग्रेट वर्ल्ड में क्या पहले भी ऐसा रिकॉर्ड हुआ है? एक जीवन में दो महान सम्राट। यह बूढ़े पुरुषों का एक समूह है जो चर्चा करते हुए अपनी पीठ को सीधा नहीं कर सकते। वैसे भी मैंने एक जीवन में दो महान सम्राटों के बारे में कभी नहीं सुना है। यदि यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड बनाने वाले महान सम्राट वास्तव में इस जीवन में एक सम्राट बन गए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने द ग्रेट सम्राट बनाया। बड़ी दुनिया में एक नया अध्याय। बेशक एक और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह महान सम्राट है जो इस जीवन में एक सम्राट नहीं बन गया। वह पहले ही खुद को एक सम्राट के रूप में साबित कर चुका है और उसने पवित्र भूमि स्थापित करने के लिए टोंटियन के साथ संवाद नहीं किया है। यह संभावना असंभव नहीं है। आखिरकार इस जीवन में जब टोंगी के महान सम्राट एक सम्राट बन गए और जब उन्होंने एक राक्षसी दृष्टि का कारण बना, तो सम्राट बनने की कोई अन्य दृष्टि नहीं थी। यह इस कारण से ठीक है कि मुझे लगता है कि यह संभावना बहुत अधिक है। केवल एक दांत वाला एक बूढ़ा आदमी अपने भाषण को कम करता है। दूसरे बूढ़े लोगों ने भी समझौते में सिर हिलाया। अब पूरी दिलो दुनिया में मूल रूप से हर कोने में लोग यिन और यांग सेक्रेड लैंड थंडर ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरकार उज्ज्वल पक्ष पर यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड की सफल स्थापना पहले जीवन में दो महान सम्राटों की उपस्थिति के लिए सीधे सच्चाई का नेतृत्व करना है। यह अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसने अनगिनत प्राणियों को झटका दिया। यिन और यांग पवित्र भूमि के बाद आभा और दृष्टि बहुत विशाल हैं। तुम्हें पता है, टोंगियो महान सम्राट ने टोंगियो पवित्र भूमि का निर्माण किया और यह सब कुछ हजार साल पहले था। सामान्यतया हालांकि मानव जाति की क्षमता बहुत महान है, मानव जाति में एक घातक दोष है, अर्थात जीवन काल बहुत कम है। इसलिए मानव जाति के अधिकांश सदस्यों के लिए कुछ हजार वर्षों के बाद टोंगी के महान सम्राट द्वारा स्थापित टोंगियो पवित्र भूमि पहले से ही एक परिपक्व पवित्र भूमि है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आकस्मिक रूप से शामिल कर सकते हैं। सम्राट के पतन महान दुनिया में अन्य पवित्र भूमि के लिए, जिसमें एक और भी पुरानी विरासत है, यह और भी अधिक है। लंबे समय के बाद इन परिपक्व पवित्र भूमि की तुलना में इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये यांग के नए बनाए गए यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड में एक बहुत बड़ा आकर्षण है। वास्तव में दिलो महान दुनिया में अनगिनत प्रतिभाओं के सदमे के बाद यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए एक के विचार और विचार उनके दिलों में पॉपअप किया गया। और विचार बहुत मजबूत है। वास्तव में इस तरह की स्थिति यिन और यांग सेक्रेड लैंड की स्थापना से पहले ही यांग द्वारा पहले से ही थी। आखिरकार ये यांग को यिन और यांग पवित्र भूमि की स्थिति के बारे में पता चला, उसका दिमाग बहुत स्पष्ट था। अर्थात सम्राट की महान दुनिया में इन प्रतिभाओं द्वारा किए गए विशाल भाग्य के माध्यम से वे अंततः पारगमन पर पहुंच गए। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि जब ये यांग ब्रिज टोंटियन और सफलतापूर्वक यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड बनाई गई, तो उसे अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया मिली। यह स्वर्ग और पृथ्वी से प्रतिक्रिया है। यह सिर्फ इतना है कि यह प्रतिक्रिया सीधे ये यांग पर परिलक्षित नहीं हुई थी, लेकिन ये यांग ने इसे कुनलुन मिरर से देखा था। यही है, जब ये यांग ने सफलतापूर्वक यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड बनाया, तो कुनलुन मिरर ने ये यांग को याद दिलाया कि उन्होंने सम्राट की महान दुनिया की किस्मत का 10% प्राप्त किया था। ये यांग के लिए यह स्पष्ट रूप से एक सुखद आश्चर्य था। आखिरकार जब ये यांग ने यिन और यांग पवित्र भूमि बनाने की योजना बनाई, तो उन्होंने इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। अब जब कुनलुन मिरर सम्राट के पतन महान दुनिया में है, हालांकि इसने केवल 10% भाग्य एकत्र किया है, अभी भी सभी भाग्य को इकट्ठा करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। इसके अलावा जब ये यांग ने इस दुनिया में 10% भाग्य प्राप्त किया, तो दिलुओं की महान दुनिया में उनकी अंतर्दृष्टि और गहरा हो गई। कुछ अवधारणात्मक जांच के बाद ये यांग ने फिर से कुछ पकड़ा। यह दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि हम केवल इस बड़ी लड़ाई में दर्शक हो सकते हैं। नहीं, बहुत दूर के भविष्य में सम्राट की लैंडिंग ग्रेट वर्ल्ड में 9 भाग्य नायक होंगे। ये 9 भाग्य नायक समृद्ध पृष्ठभूमि वाले सभी युवा हैं। और यह तथाकथित न्यू हाउ जाओ दुनिया महान विवाद की दुनिया, इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए वास्तव में इन 9 नायक के बीच महान भाग्य के साथ विवाद है। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी और उसने कहा कि उसने क्या सीखा था। इसका मतलब क्या है? अगर हम कार्रवाई करते हैं और सभी 9 नायक को भाग्य के साथ मारते हैं, तो क्या हम उनकी किस्मत को लूट नहीं सकते? यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, ताओयाओ ने झपकी ली और उत्सुकता से पूछा। ताओ की समझ में भाग्य जैसी चीजों को लूटा जा सकता है। आखिरकार अमरता की खेती की दुनिया में इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं हुई हैं। लेकिन अब जब तुम यांग ने ऐसा कहा, इसके पीछे एक और रहस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन 9 भाग्य नायक को मारते हैं, तो न केवल हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि यह स्वर्ग और पृथ्वी से सजा को आकर्षित करेगा। हमारे लिए पवित्र भूमि के लिए केवल एक चीज जो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, वह है इन भाग्य नायक को स्वीकार करना। अध्याय 238 नश्वर की दुनिया में कदम रखना, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो स्वर्गीय दाव के महान भाग्य को विरासत में मिला है। इन नायक को जो स्वर्गीय दाव लड़ाई के महान भाग्य को विरासत में लेते हैं और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, केवल इस तरह से पारगमन गिरने की संभावना हो सकती है। दिलो महान दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में हम वास्तव में इस दुनिया की विशिष्टता के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने में सक्षम हो सकते हैं। ये यांग की आंखों में प्रकाश का एक फ्लैश था। जब वे यांग को यह कहते हुए सुना, तो ताओयाओ और अन्य उत्साहित होने में मदद नहीं कर सकते थे। मास्टर, अब हमारी यिन और यांग पवित्र भूमि सफलतापूर्वक खोली गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें अपनी पहल पर दरवाजे पर आने के लिए दिलो ग्रेट वर्ल्ड के 9 भाग्यशाली नायक के लिए इंतजार करना होगा? महारानी कंगो ने तुयांग से उत्सुकता से पूछा, क्योंकि पवित्र भूमि एक नई पदोन्नत पवित्र भूमि के रूप में सम्राट की दुनिया में अनगिनत जीवों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। लेकिन आकर्षण का यह स्तर केवल आम लोगों को आकर्षित कर सकता है।
9 भाग्यशाली नायक के रूप में जो स्वर्गीय दाव के महान भाग्य का पालन करते हुए पैदा हुए थे, हमें बाहर जाने और उन्हें खुद को खोजने की जरूरत है। ये यांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। आप जानते हैं, महान सम्राट की लैंडिंग दुनिया में हमारी यिन और यांग पवित्र भूमि के अलावा कई प्राचीन पवित्र भूमि भी हैं। इन पवित्र भूमि के बीच महान सम्राट स्तर पावर हाउस भी हैं। 34 महान सम्राट जो पहले जीवन को पार नहीं कर चुके हैं, उनमें से एक है। ऊपर की दिशा में कुछ महान सम्राट हैं जो तीसरे जीवन के लिए रहते हैं और 9वें जीवन के रूप में कई। इस तरह से स्थापित पवित्र भूमि के अस्तित्व के लिए सम्राट के पतन की महान दुनिया में अंतर्दृष्टि का उनका स्तर मेरा से ही नहीं है। 272727 नहीं है। मुझे यह भी पता है कि स्वर्गीय दाव भव्य भाग्य का पालन करने वाले ये 9 जल्द ही पैदा होंगे। और अब यह एक खाली अवधि है। अगर मेरी भविष्यवाणियां सही हैं, तो टेलोटियन दुनिया में बाकी पवित्र भूमि पहले ही गुप्त रूप से कार्य करना शुरू कर चुकी है। तो हम पीछे नहीं छोड़े जा सकते। ये यांग हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना थी। किनलैंग, ऐसा लगता है कि आपके दिल में पहले से ही एक दिशा है। ताओयाओ की 4 बेटियां सभी बहुत बुद्धिमान हैं, और जब उन्होंने ये यांग के चेहरे पर आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति देखी, तो वे तुरंत इस तरह से मुस्कुराए। ठीक है, मैंने पहले यिन और यांग पवित्र भूमि की स्थापना के लिए टोंटियन के साथ संवाद किया था, और मैंने सम्राट की महान दुनिया के भाग्य का एक हिस्सा प्राप्त किया। हालांकि कई नहीं है, केवल 10% के बारे में, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति शामिल है। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। ये यांग ने आगे देखा और मुस्कुराया। यह कहना नहीं है कि ये यांग इस दिशा से ठीक से कुछ भी पकड़ लेता है। इस समय ये यांग ने सिर्फ उसके दिल में एक अकथनीय भावना की थी। अपने स्तर के एक मजबूत आदमी के लिए एक बार जब उसे अपने दिल में भावना होती है, तो इसके लिए एक आधार होना चाहिए। यह देवता की वास्तविक भावना है। दिशा निर्धारित करने के बाद ये यांग और अन्य लोगों ने देरी नहीं की और सीधे इस दिशा में चले गए। ये यांग और अन्य इतने शक्तिशाली होने के साथ, अगर वे जानबूझकर अपने रास्ते पर जल्दबाजी करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से एक पल में एक अतुलनीय लंबी दूरी को पार करने में सक्षम होंगे। यह सिर्फ इतना है कि ये यांग की यात्रा का उद्देश्य उन 9 नायक को ढूंढना है जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। अभी तक पैदा नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि भाग्यशाली नायक अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यह है कि 9 नायक के अपने भाग्य को अभी तक सक्रिय नहीं किया गया है और वे डोमेंसी की स्थिति में हैं। इस राज्य में भाग्य के नायक मूल रूप से नश्वर की दुनिया में हैं। यह इस कारण से है कि ये यांग के बाद और अन्य लोगों ने यिन और यांग पवित्र भूमि को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग अपने रास्ते पर जल्दी करने के लिए नहीं किया। इसके बजाय आम लोगों की तरह पैदल चलें और रास्ते में दिलो महान दुनिया के अद्वितीय परिदृश्य का आनंद लें। फिर भी ये यांग की गति धीमी नहीं है। कम से कम यह दूर है कि आम लोग किससे तुलना कर सकते हैं। और क्योंकि उद्देश्य अपेक्षाकृत स्पष्ट है, ये यांग और 4 ताओ लड़कियों को बहुत आराम है जब ये यांग द्वारा इंगित दिशा में चलते हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यद्यपि ये यांग और अन्य बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन अब की तरह एक साधारण तरीके से खुद को नश्वर लोगों की दुनिया में एकीकृत करते हुए इस तरह का अनुभव वास्तव में विशेष है। इस तरह की भावना ने तियातनसियन को बना दिया और अन्य इसका बहुत आनंद लेते हैं। खुद के लिए यांग के रूप में, हालांकि एजेबीसी भी इस भावना को बहुत पसंद करता है। सामान्य रूप से ये यांग के शरीर में वह अभी भी अपव्यय की भावना को प्रकट करने में मदद नहीं कर सकता है। मेरी स्मृति में इस तरह की खरीदारी और आम लोगों की तरह भटकना लगता है कि केवल एक बेहद दूर की स्मृति में थोड़े समय के लिए मौजूद है। किनलैंग, वास्तव में शांत हो जाओ और इसके बारे में सोचो। लाल धूल और आतिशबाजी से भरी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वास्तव में एक विशेष स्वाद है। ताओयाओ इस समय भावना के साथ मदद नहीं कर सकते थे। एक उदाहरण के रूप में ताओयाओ को लें। उसने जीवन और मृत्यु की पुस्तक का अभ्यास किया और सफलतापूर्वक पृथ्वी ब्रह्मांड से टुकड़ी में कदम रखा। इस प्रक्रिया के दौरान ताओ की दिव्य भावना ने तुरंत पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड को कवर किया। इसने ताओ को पृथ्वी ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों का सामना करने पर स्वाभाविक रूप से उसके दिल में टुकड़ी की भावना महसूस की। जैसा कि कहा जाता है, सभी लोग चींटियों हैं और मैं आकाश हूं। इस तरह की एक अलग मानसिकता ताओयाओ के लिए एक बहुत ही सामान्य बात है जिसने टुकड़ी में कदम रखा है। और लाल धूल और आतिशबाजी से भरा जीवन की तरह ताओ उन सभी को एक ही विचार में पकड़ सकते हैं। यदि वह अपने शरीर को जाने नहीं देती है और उसमें मिश्रण करती है, तो ऐसा जीवन कोई भी रुचि नहीं देगा। महारानी कैनक, ताइबा और लिंगलोंग की 3 बेटियों, हालांकि उनकी ताकत ताओ की ऊंचाई तक नहीं पहुंची है, सामान्य तौर पर उनकी मानसिकता अभी भी समान है। आखिरकार उनके जैसे पावर हाउस का जीवन स्तर साधारण प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वे समान स्तर पर नहीं हैं। लेकिन अब यह अलग है। 9 भाग्यशाली नायक की तलाश में मदद के साथ, जो सम्राट की दुनिया में पैदा होने वाले हैं, वे यांग के साथ सड़कों और गलियों में घूमने के लिए नश्वर की हलचल दुनिया को देखते हुए जो उन्हें बेकाबू महसूस करते हैं। एक अलग एहसास हुआ। हालांकि ये यांग का वर्तमान स्तर भी बहुत अधिक है, लेकिन इसके बारे में बात करते हुए ये यांग का अनुभव ताओयाओ की 4 बेटियों के रूप में मिश्रित नहीं है। पूर्व यांग भी पृथ्वी की नश्वर दुनिया से बड़े और यह समय बहुत लंबा नहीं है। तो अब ये यांग एक साधारण व्यक्ति की तरह खरीदारी के दृश्य का आनंद लेते हैं। बिंगटान कैलाश, खट्टा और मीठी रॉक कैंडी कैलाबश, एक पेनी के लिए 2 तार। दराज से बाहर आने वाले धमाकेदार भरवां रोटी में एक बड़ी पतली त्वचा होती है। जब आप इसे सूंघते हैं तो आप लार कायम करते हैं। जब आप इसे काटते हैं तो आपका मुंह सुगंध से भरा होगा। यह स्वादिष्ट है और महंगा नहीं है। यह एक बड़ा, स्वादिष्ट, धमाकेदार भरा हुआ बनता है। यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड से 200 मील दूर एक छोटे से शहर में सभी प्रकार के फेरी वाले आए और बहुत जीवंत हो गए। ये यांग और अन्य बीच में थे, उनके होठों पर मुस्कुराहट के साथ। इस तरह के एक जीवंत दृश्य ने उन्हें बहुत उपन्यास महसूस किया। चाचा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मेरे पास खाने के लिए एक बैग हो सकता है? मेरे कानों में एक बचकानी आवाज आई और मैंने एक छोटी लड़की को देखा जो केवल 3 या 4 साल की थी, जो कि बांध बेचने वाले व्यक्ति से बात कर रही थी। अध्याय 239, शाओकाई, 9 किस्मत नायक में से एक। ये यांग और अन्य ने इस डरपोक और बचकानी आवाज को सुनने पर अपना सिर घुमाया। मैंने इस छोटी लड़की को शोफ ब्रेड्स की एक जोड़ी के साथ देखा और उसने एक जर्जरपुष्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। छोटा चेहरा गंदा है, लेकिन बड़ी आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हैं। इस समय छोटी लड़की ने अपनी आंखें उबली हुई भरी हुई गोली पर तय की, जो अभी पिंजरे से बाहर आ गई थी। अपनी लार को अनजाने में निगलकर वह बेहद दयनीय थी। आप केवल बंस खा सकते हैं यदि आपके पास पैसा है। छोटी लड़की, क्या आपके पास पैसे हैं? बंस बेचने वाले चाचा ने छोटी लड़की से कहा, अंकल, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। छोटी लड़की ने उसके सिर पर एक मजबूत भावना के साथ अपने सिर को डरपोक कर दिया। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो दूर जाएं कहीं और खेलें, मेरे व्यवसाय में देरी न करें। बंस बेचने वाले मध्यम आयु वर्ग के चाचा का व्यवसाय सीधे सुधार हुआ है। ओह सॉरी अंकल, छोटी लड़की ने चाचा से माफी मांगी, जिसने बंस को कम आवाज में बेच दिया। इस दृश्य को देखते हुए ये यांग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने दिल की चिकोटी महसूस करते हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि ये यांग में पहले से ही पारगमन स्तर की शक्ति है और जीवन का स्तर पहले से ही बहुत अधिक है।
लेकिन इस तरह के दृश्य वह उन्हें सबसे अधिक नहीं देख सका। मुझे 5 बड़े मांस बंस चाहिए। ये यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और कुछ चांदी के सिक्के फेंक दिए। ठीक है, यहाँ पतली त्वचा के साथ 5 बड़े मांस बंस और भरपूर भरमार हैं। बॉस ने तुरंत अपना चेहरा बदल दिया, एक पैकिंग बैग लिया और तू यांग को 5 बड़े मांस बंस से भर दिया। साइड पर शोफर ब्रैज वाली छोटी लड़की तुरंत नहीं छोड़ी, उज्जवल और उज्जवल आंखों की एक जोड़ी। ये यांग के हाथ में बन पर गिरने में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ और बाहर निकल गई और उसका पेट बाहर रोया। यहाँ आओ छोटी बहन, बिग ब्रदर तुम्हें एक मांस बन के साथ व्यवहार करता है, ठीक है। ये यांग ने अपने चेहरे पर एक तरह की मुस्कान के साथ डरपोक छोटी लड़की को देखा। छोटी लड़की ने ये यांग को देखा और फिर ताओयाओ की 4 बेटियों पर जो तू यांग का अनुसरण कर रहे थे उसके छोटे से चेहरे ने हिचकिचाहट दिखाई। छोटी छोटी बहन इतनी दयनीय है। ताओयाओ और अन्य भी इस दृश्य को नहीं देख सकते थे, वे सभी अपने दिलों में इसके बारे में सोचते थे और फिर वे सभी छोटी लड़की को दयालु मुस्कुराते हुए दिखाते थे। हो सकता है कि यह यांग के चेहरे पर उस तरह की मुस्कुराहट हो जिसने छोटी लड़की को उसके गार्ड को नीचे रखा, या शायद यह यांग के हाथों में 5 स्वादिष्ट बड़े मांस बंस हैं जो वास्तव में छोटी लड़की के लिए आकर्षक हैं। इस क्षण में एक पल के लिए झिझकने के बाद छोटी लड़की ने आखिरकार अपनी लार को निगल लिया और ये यांग की ओर बढ़ गई। यह सब आप, छोटी बहन, अपने परिवार के बारे में क्या? आप अकेले सड़कों पर भटक रहे हैं? ये यांग ने छोटी लड़की को मांस बंस का एक बैग सौंपा और विनम्रता से पूछा। मांस बनती छोटी लड़की ये यांग के बहुत करीब हो गई। बिग ब्रदर, जियोके का कोई परिवार नहीं है। चून की शाओकाई याद कर सकता है, वह हमेशा अकेले शाओकाई रही है। जियोके की निविदा आवाज ने फिर से यांग के दिल को चिकोटी बना दिया। सली लड़की, एक पेट के साथ इतनी दयनीय है, क्या मांस बंस स्वादिष्ट हैं? ये यांग ने जियोके के सुंदर बालों को सहलाया और धीरे से पूछा। स्वादिष्ट, बच्चा खाया जाता है। जियोकाई ने गुस्सा किया, उसके गाल तेल के साथ दागे गए थे और वह स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकती थी। फिर शाओकाई, चलो बड़े भाई के साथ चलते हैं। अब से मेरे पास हर दिन मांस बनता है, ठीक है शाओकाई? ये यांग जियोके में धीरे से मुस्कुराया। वास्तव में बड़ा भाई? जब जियोके ने ये यांग को यह कहते हुए सुना तो उसकी बड़ी उज्जवल आंखों में आशा की एक चमक थी। बेशक यह सच है, क्या जियोके बिग ब्रदर के साथ जाने के लिए तैयार है? अब से मैं बड़े भाई का अनुसरण करूंगा और बड़े भाई शियाओकाई के रिश्तेदार होंगे। छोटी लड़की की शुद्ध आंखों में आशा के रूप को देखकर ये यांग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर पिघलने वाला है। हाँ, शाओकाई बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए तैयार है। महान, जियोके के भविष्य में रिश्तेदार होंगे। छोटी लड़की इतनी खुश थी कि वह अपने हाथ में स्वादिष्ट मांस बंस खाने की जहमत नहीं उठाती। लिटिल कैट, क्या आपको डर नहीं है कि बड़ा भाई एक बुरा आदमी है? यह देखकर कि जियोकाई उसका अनुसरण करने के लिए सहमत हो गया, ये यांग भी बहुत खुश थे और फिर वह जियोके से पूछने में मदद नहीं कर सका। बड़ा भाई एक अच्छा इंसान है, जियोके इसे महसूस कर सकता है। बड़ा भाई वास्तव में जियोके के लिए अच्छा है। जियोके के बचकाने और नर्म आवाज को सुनकर ये यांग को पता नहीं था कि क्या चल रहा है, लेकिन ये यांग के दिल में एक बहुत ही खास और जटिल भावना पैदा हुई। ताओयाओ 4 लड़कियों ने जो यांग का अनुसरण करते हैं उनमें भी इस समय बहुत जटिल भावनाएं थीं। यद्यपि ये यांग और ताओ बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने एक से अधिक ब्रह्मांड की दुनिया पर विजय प्राप्त की है, लेकिन वे शायद ही कभी इस तरह की चीजों का अनुभव करते हैं, या दूसरे शब्दों में, क्योंकि उनका अपना स्तर बहुत अधिक होता है, कई बार वे निरंतर सुधार की प्रक्रिया में इस पहलू को अवचेतन रूप से अनदेखा करते हैं। शून्य, फूलों की तलाश, लेकिन अब जियोके की उपस्थिति ने उनके दिलों में कुछ जगाया है। ठीक उसी तरह ये यांग और अन्य ने रिबन को अपनी तरफ से रखा। किनलैंग, जियोके साधारण नहीं है। लिंगलोंग का फायदा उठाते हुए जब महारानी कांग और अन्य लोगों ने नए कपड़े धोने और खरीदने के लिए शाओकाई को ले लिया, ताओया ने ये यांग को फुसफुसाया। ठीक है, पहली बार जब मैंने जियोके को देखा तो मुझे अपने दिल में बहुत खास एहसास हुआ। अगर यह बुरा नहीं है तो जियोके को एक भाग्यशाली नायक होना चाहिए। ये यांग ने सिर हिलाया और उन्होंने टोंटियन के साथ संवाद किया कि यिन और यांग पवित्र भूमि बनाने के बाद दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड के साथ संबंध करीब हो गया। क्या अधिक है, ये यांग ने सफलतापूर्वक यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड बनाए, उन्होंने सम्राट की महान दुनिया के भाग्य का 10% भी प्राप्त किया। इस भाग्य कनेक्शन ने भी यांग को शाओकाई से एक बहुत ही विशेष भावना दी। क्या जियोकाई 9 भाग्य नायक में से एक है? लेकिन किनलैंग, शाओकाई केवल यह बड़ा है। यदि वह 9 भाग्यशाली नायक में से एक है तो वह कब बड़ी होगी? यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, ताओयाओ डूबने में मदद नहीं कर सकता। नहीं, शायद जियोके की स्थिति और भी विशेष है। वैसे भी आइए देखें और बात करें। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी और जब उसने इन शब्दों को कहा तो एक दिव्य प्रकाश जल्दी से यांग की आंखों में चमक गया। जबकि दोनों बात कर रहे थे, महारानी कांग, लिंगलोंग और अन्य जियोके के साथ आए, जिन्हें धोया गया था और ब्रांड के नए कपड़े पहने हुए थे। जियोके का चेहरा अभी अंधेरा था, लेकिन अब धोने और धोने के बाद वह साधारण रूप से सुंदर दिखती है। बड़ी आंखें, सफेद त्वचा, लंबी पलकें, छोटे मुंह, एक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया की तरह, बेहद प्यारा। हमारा छोटा सा बहुत सुंदर है। ये यांग ने जियोके को देखा, जो एक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया के रूप में सुंदर और प्यारी थी। उसके चेहरे पर उसके दिल के नीचे से एक तरह की मुस्कान थी। हालांकि ये यांग और ताओ दोनों ने देखा कि जियोके बहुत खास था, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि शियाओके के लिए ये यांग की देखभाल और प्यार बिल्कुल अनियंत्रित था। जियोकाई उछल गया और तू यांग की ओर भाग गया, उसके चेहरे पर मुस्कान निर्दोष थी। ये यांग ने जियोके को उठाया और उसे सीधे अपने कंधे पर रखा। वे निश्चित रूप से अपने रास्ते पर जारी रहेंगे। जियोके इतना बड़ा है, आपके पास जियोकाई को इस तरह ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 240 विशेष परिवर्तन। ये यांग लक लाइनें देखता है। किनलैंग, क्या हम उन सभी 9 लोगों का पता लगाने जा रहे हैं जो स्वर्गीय दाव के भाग्य को विरासत में रखते हैं? ताओयाओ ने ये यांग को देखा और उत्सुकता से पूछा। यह केवल भाग्य की बात हो सकती है, आखिरकार अन्य पवित्र भूमि सूखा भोजन नहीं खाती है। यहाँ तक कुछ पवित्र भूमि, मुझे डर है कि बहुत जल्दी उन्होंने निजी तौर पर कुछ नायक को उठाया है जो महान भाग्य को विरासत में रखते हैं, और हम इस बार खोजने के लिए तैयार हैं। हम कितने पा सकते हैं यह कहना वास्तव में कठिन है। ये यांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। इस मामले पर ये यांग की मानसिकता काफी शांतिपूर्ण है। संक्षेप में, चलो रास्ते में हमारी किस्मत की कोशिश करते हैं, शायद जब समय आता है तो लिटिल के हमें काफी आश्चर्यचकित कर सकता है। ये यांग ने अपना हाथ उठाया, जियोके को थपथपाया और मुस्कुराया। बिग ब्रदर, जियोके को क्या आश्चर्य हो सकता है? जियोके, जो ये यांग के कंधे पर ऊंचे बैठे थे, ने उत्सुकता से पूछा कि जब उन्होंने सुना कि यांग ने क्या कहा। बिग ब्रदर को यकीन नहीं है कि किस तरह का आश्चर्य 353 है। शायद जियोके को समझने में लंबा समय नहीं लगेगा। ये यांग ने जियोके पर बहुत अधिक डॉट किया। इस तरह का उपचार कभी भी दूसरों द्वारा अनुभव नहीं किया गया था। इस तरह ये यांग और उनके समूह ने आगे बढ़ना जारी रखा, फिर भी इसे न केवल धीमी गति से बनाए रखा, सम्राट की महान दुनिया में भटकते हुए, विभिन्न स्थानों के दृश्यों की प्रशंसा करते हुए। जिस तरह से ये यांग और अन्य कई सामान्य लोगों के शहरों से गुजरते हैं, साथ ही साथ कई काश्तकारों के क्षेत्र भी।
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दिलो महान दुनिया का पैमाना वास्तव में बहुत बड़ा है, जिससे लोगों को अंतहीन होने का एहसास होता है। यह बहुत अजीब बड़ा भाई है। हर रात पहले जियोकाई बहुत नींद में होगा, लेकिन इस दौरान बड़े भाई के साथ जियोकै को बिल्कुल भी नींद नहीं है। जियोकै की अपरिपक्व आवाज ये यांग के कानों में हुई और यह सुना जा सकता है कि छोटी लड़की उसके शरीर में इस बदलाव से बहुत खुश थी। यह सुनकर कि शाओकाई ने क्या कहा, ये यांग मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। वास्तव में पिछले आधे महीने से जियोकै लगभग हर समय ये यांग के पक्ष में रहा है। ये यांग ने कुछ बहुत ही अजीब घटनाओं की भी खोज की। जब उन्होंने यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड को सफलतापूर्वक बनाया, तो उन्होंने सम्राट की महान दुनिया के भाग्य का 10% प्राप्त किया। इससे ये यांग और दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड के बीच संचार निकट हो जाता है। जब तुम यांग ने पहली बार जियोकै को देखा, तो उसे अपने दिल में बहुत खास एहसास हुआ। इस अवधि के दौरान ये यांग गुप्त रूप से जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि वास्तव में अपने और जियोकै के बीच एक बहुत ही गुप्त संबंध था। यह हवाई भाग्य में एक बदलाव है और यह अदृश्य रूप से पूरा हो गया है। ये यांग की जांच के दौरान अनजाने में उसकी किस्मत का हिस्सा स्वचालित रूप से जियोकै में स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन यह भाग्य पूरी तरह से खो नहीं जाएगा, लेकिन समय की अवधि के बाद यह शाओकाई से ये यांग तक बह जाएगा। इससे भी अधिक अविश्वसनीय है कि ये यांग ने पाया कि कुनलुन मिरर पर भाग्य प्रगति बार धीरे धीरे बाहर जाने के बाद बढ़ रहा था। यद्यपि यह प्रगति बहुत धीमी है, ये यांग देख सकते हैं कि खुद की किस्मत वास्तव में बढ़ रही है। शायद यह ठीक है, क्योंकि ये यांग और जियोकै के बीच गुप्त संबंध है कि जियोकै विशेष रूप से ये यांग के करीब है। इस संबंध में ताओयाओ, कांगहो, ताइबा और लिंगलोंग 4 बेटियों के लिए तुलनीय नहीं है। हालांकि ये 4 लड़कियां जियोकै के प्रति बहुत दयालु हैं, जब तक कि ये यांग आसपास हैं, जियोकै मूल रूप से ये यांग के बहुत करीब होंगे। शुरुआत में ये यांग ने सोचा कि जियोकै उसके इतने करीब था कि वह बस उस पर भरोसा करती थी। लेकिन जब ये यांग ने भाग्य में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाया, तो उन्होंने महसूस किया कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना उन्होंने कल्पना की थी। बिग ब्रदर, जियाओकै को कुछ बुला रहा है। बस जब ये यांग अंदर की ओर ध्यान कर रहे थे, जियाओकै ने अचानक अपनी उंगली को बाहर निकाल दिया और आगे के नाजुक जीवन पर इशारा किया। ओह लिटिल कै, किस तरह का कॉल है? बिग ब्रदर, शाओकाई को यह पता नहीं है कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। यह मेरे सामने एक युवा महिला की तरह है जो शाओकाई को उसके साथ खेलने और खेलने के लिए कहा। जियोकाई ने कहा। ये यांग की अभिव्यक्ति चली गई और फिर उसने इसे ध्यान से महसूस किया। उल्लेख करने के लिए नहीं, शाओकाई ने उसे इस तरह से याद दिलाया। ये यांग ने वास्तव में कुछ असामान्यताओं की खोज की। यह सिर्फ इतना है कि यह सीधे ये यांग की मजबूत ताकत से संबंधित हो सकता है। इस समय जब तुम यांग ने उस दिशा में देखा जब जियोकै ने इशारा किया, उसने शून्य में कई जटिल रेखाओं को देखा। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई है। यह पहली बार था जब युयांग ने सम्राट की लैंडिंग दुनिया में प्रवेश करने के बाद इस तरह के एक दृश्य को देखा। ये लक लाइनें हैं। इस तरह के एक बदलाव अचानक क्यों है? यह वास्तव में अविश्वसनीय है। ये यांग ने जियाओकै के शरीर से फैली विशेष रूप से उज्ज्वल रेखाओं में से एक को देखा और सीधे सामने तक विस्तारित किया। यह भाग्य रेखा अन्य भाग्य लाइनों की तुलना में मोटी है। इस दृश्य को देखकर ये यांग को थोड़ा हैरान महसूस हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा बदलाव कैसे हो सकता है। यह दिलो महान दुनिया वास्तव में विशेष है। यह कहा जाना चाहिए कि यह एक दुनिया को पारगमन से परे प्रजनन करना संभव है। स्केल सिस्टम बहुत भव्य है। इस तरह की दुर्घटनाएं बिना किसी चेतावनी के हुई। इससे पहले मुझे कुछ भी असामान्य समझ में नहीं आया। ये यांग ने खुद को गुनगुनाते हुए आगे देखा। यह वह दृश्य है जिसे आप यांग और यान पवित्र भूमि को सफलतापूर्वक बनाने के बाद देख सकते हैं। सॉन्गी द 4 वुमन की तरह वे इन भाग्य लाइनों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। जाहिर है, इस दृश्य की अचानक उपस्थिति का ताकत के साथ बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से भाग्य के साथ। यदि यह इस समय की अवधि के लिए नहीं था, तो ये यांग दिन भर जियोकै के साथ रहे, और अगर भाग्य बहता है, तो ये यांग ने अनुमान लगाया कि भले ही उन्हें सम्राट गिर गई दुनिया में 10% भाग्य मिला, वह शायद इस तस्वीर को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक ये यांग अभी भी उसके दिल में संदेह करते हैं कि इस तरह से नग्न आंखों के माध्यम से भाग्य की रेखाओं को देखने का दृश्य नौ-नायक की अद्वितीय क्षमता होनी चाहिए जो स्वर्गीय दाव की किस्मत को विरासत में रखते हैं। और अब इस दृश्य की उपस्थिति, क्या इसका मतलब यह है कि महान संघर्ष की यह दुनिया एक संकेत है कि छप्पन आ रहा है? बेशक यह सिर्फ एक विचार है और अनुमान है कि ये यांग के दिल में पॉपअप हुआ। सत्य के लिए यह मामला है या नहीं, यहाँ तक ये यांग भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चूंकि शाओकाई को ऐसी भावना है, आइए इस दिशा में शुरू करें। देखें कि जियोकै के लिए वह आवाज क्या है जो हमारे जियोकै के साथ रहने के लिए तय है। ये यांग थोड़ा मुस्कुराया, जियोकै के चिकने बालों को छीन लिया और फिर जियोकै और ताओ को ले गए और अन्य इस दिशा में आगे बढ़ते रहे। इस बार जब ये यांग और अन्य लोग अपने रास्ते पर थे, तो वे तेजी से बढ़े। एक पल में एक बड़ी दूरी को पार कर लिया गया था। जैसा कि ये यांग और अन्य लोगों ने अपने रास्ते पर जल्दबाजी की, ये यांग की आंखों में भाग्य की रेखा स्पष्ट हो गई। अध्याय 241 अमर शहर। आप जानते हैं, यह अभी भी तू यांग और अन्य द्वारा प्रस्तुत दृश्य है जब वे एक लंबी दूरी के लिए जल्दी से चले गए। इससे यह देखा जा सकता है कि दिलो महान दुनिया का क्षेत्र कितना विशाल है। और जब ये यांग और अन्य लोग 2 घंटे से अधिक समय तक चले गए, तो एक बड़े पैमाने पर शहर उनके सामने दिखाई दिया। आध्यात्मिक अन्वेषण के माध्यम से ये यांग और अन्य लोगों को जल्दी से शहर की विस्तृत स्थिति का पता चला। इस शहर को जियानलिन सिटी कहा जाता है और यह एक ऐसा शहर है जहां आम लोग और काश्तकार एक साथ रहते हैं। निवासी आबादी लगभग 300 मिलियन है। इस आकार के एक शहर के लिए भले ही आप पूरी दिलो महान दुनिया को देखते हैं, फिर भी इसे बीच में रैंक किया जा सकता है। और शाओकाई के साथ जुड़े भाग्य लाइन का दूसरा छोर शियानलाइन सिटी से जुड़ा हुआ है। ये यांग की आंखों में प्रकाश का एक फ्लैश था। संपर्क की इस अवधि के माध्यम से उन्होंने शाओकाई के बारे में अधिक अजीब चीजों की खोज की। यद्यपि जियोकै एक सामान्य बच्चे की तरह खाना और पीता था, तो यांग को पता चला कि भोजन ने जियोकै के शरीर में प्रवेश करने के बाद यह पोषण में नहीं बदल गया और जियोकै के शरीर के विकास को बढ़ावा दिया। इसके बजाय यह सीधे एक प्रकार के सार में परिवर्तित हो जाता है और फिर शरीर की सतह से सीधे प्रवेश करता है। इतने दिनों के बाद शाओकाई अभी भी 16 आकार में है जब वे पहली बार मिले थे। मैं थोड़ा लंबा या मोटा नहीं हुआ। ऊर्जा का संरक्षण। जियोकै में ये यांग ने ऊर्जा का वास्तविक संरक्षण देखा। हालांकि जियोकै को एक सामान्य बच्चे की तरह भूखा महसूस होगा, लेकिन उसने जो भोजन खाया वह ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हुआ और उसके शरीर में रहा। जियोकै के लिए हुई विशेष स्थिति ने यांग को अपने दिल में एक स्पष्ट अनुमान लगाया है। इसके बारे में बात करते हुए यह बहुत ही समान है जो कि यांग ने एक फैंटेसी ऑनलाइन उपन्यास में वर्णित किया था जो उन्होंने पहले पढ़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वेब उपन्यास में वर्णित स्वर्गीय दावफल वास्तव में सच है? अगर ऐसा है, तो वेब लेख के लेखक का वास्तव में बड़ा मस्तिष्क है। अकेले कल्पना के आधार पर यह वास्तव में कुछ ऐसा दर्शाता है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद है। हालांकि यह 7 या 8 अंकों के करीब है, यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। अब ये यांग अनुमान लगाने में मदद नहीं कर सकते, शायद जियोकै स्वर्गीय दाव के समान अस्तित्व का एक प्रकार है।
उसके शरीर के लिए उसे दूसरी जगह सोना चाहिए। यदि यह मामला है तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जियोके की वास्तविक उत्पत्ति बेहद स्वर्गीय होनी चाहिए। लेकिन अब जियोके को उसके दिल में एक विशेष एहसास था जिसने यान को दो अनुमान लगाए। एक अनुमान है कि जियोके भाग्य की भावना के प्रति बहुत संवेदनशील है और इतनी लंबी दूरी से यह कॉलिंग वॉयस भाग्य के एक अन्य नायक से प्रेरित आभा है जिसे जियोके द्वारा महसूस किया गया था। अन्य अनुमान के रूप में यह जियोके के साथ खुद कुछ करना है। अधिक सटीक रूप से यह सीधे जियोके के वास्तविक शरीर से संबंधित है। शानदार विवादों की महान दुनिया खोलने वाली है और जियोके अपने मुख्य शरीर में लौटने वाला है। ऐसी संभावना भी मौजूद है। विशिष्ट सत्य के लिए लिनक्सियन शहर में प्रवेश करने के बाद मेरा मानना कि जल्द ही एक निष्कर्ष निकलेगा। इस समय येयांग ने अपने दिल में ऐसे अनुमान लगा रहे थे लेकिन उन्होंने इसे जियोके के सामने व्यक्त नहीं किया। ताओयाओ के लिए महारानी कंग, ताइबा और लिंगलोन की 4 बेटियों, हालांकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। कहने की जरूरत नहीं है, ताओयाओ ने टुकड़ी में कदम रखा है। यह कहना है वह महान सम्राट गिरी हुई दुनिया में एक महान सम्राट स्तर के बिजली घर के बराबर है। महारानी कांग, ताइबा और लिंगलोन की 3 बेटियां पीक स्तर से परे आधी चरण शक्तियां हैं। सम्राट की दुनिया में रियलम डिवीजन के अनुसार यह क्वासी सम्राट पीक लेवल पावर हाउस है। यद्यपि ताओयाओ और अन्य पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं, यह दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड की अद्वितीय और बेहद भव्य विश्व प्रणाली से संबंधित हो सकता है जो उन्हें इसे स्पष्ट रूप से समझने से रोकता है। अगला, ये यांग और अन्य ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया। लिनक्सियन शहर की विस्तृत स्थिति की जांच करने के बाद उन्होंने शहर में प्रवेश किया। यह कहा जाना चाहिए कि लिनक्सियन शहर वास्तव में काफी विशेष है और यह कई शहरों से बहुत अलग है जो कि यांग और अन्य पहले से गुजरते हैं। लिनक्सियन सिटी एक विशिष्ट शहर है जो हजारों जातीय समूहों के साथ पंक्तिबद्ध है। इस शहर में मानव जाति एकमात्र नेता नहीं है, लेकिन इस शहर का असली शासक कल्टीवेटर है और वह एक बहुत शक्तिशाली कल्टीवेटर भी है, जेल स्तर तक पहुंचता है। इस स्तर के एक पावर हाउस को निश्चित रूप से सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में एक उच्च अंत युद्ध शक्ति के रूप में माना जा सकता है। उसी समय येयांग बिना सोचे समझे जानते थे कि लिनक्सियन शहर के भगवान का समर्थन करने वाली अन्य ताकतें होनी चाहिए। इसे सीधे शब्दों में कहें, यह सिर्फ पवित्र भूमि का एक अधीनस्थ शहर है। यांग और अन्य लोगों को मिली जानकारी के अनुसार लिनेशन सिटी को वांचू पवित्र भूमि का एक अधीनस्थ शहर होना चाहिए। वांचू की शुरुआत में पवित्र भूमि के सेंट लॉर्ड एक महान सम्राट स्तरीय बिजली घर हैं जो 6ठी बार रहते हैं। यहाँ तक अगर आप पूरी दिलो दुनिया को देखते हैं तो यह निश्चित रूप से शीर्ष पर खड़े ट्रांसेंडेंट पावर हाउस में से एक है। संघर्ष की उज्जवल दुनिया हड़ताल करने वाली है और भविष्य में ये यांग द्वारा बनाई गई यिन और यांग पवित्र भूमि अनिवार्य रूप से डी लुओ दा दुनिया के दा पवित्र भूमि के साथ एक बच्चे के समान संबंध होगी। भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसा है जो होने के लिए बाध्य है, लेकिन यह अभी तक समय नहीं है, इसलिए ये यांग इस समय वंचू पवित्र भूमि से जानबूझकर परेशानी नहीं करेंगे। उसके लिए शाओकाई की लकलाइन से संबंधित वर्तमान मामलों को हल करना अधिक महत्वपूर्ण है। लिनक्सियन शहर में प्रवेश करने के बाद ये यांग और अन्य लोग रुक नहीं गए, लेकिन शहर की सड़कों पर चले गए। 300 मिलियन से अधिक की स्थायी आबादी वाला यह शहर एक अतुलनीय रूप से प्राचीन और शानदार आभा को छोड़ देता है। ये सांस स्वाभाविक रूप से साधारण चिकित्सकों या सामान्य लोगों के लिए बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन ये यांग और अन्य लोगों के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ तक जियोके, जो 403 ये यांग के कंधे पर बैठे थे, एक बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति थी और किसी भी बड़े मिजाज का अनुभव नहीं किया। इसके विपरीत इस हलचल और विशाल शहर में प्रवेश करने के बाद छोटी लड़की बहुत उत्साहित दिख रही थी। अपने छोटे पैरों को लात मारते हुए उसने अपना सिर घुमाया और उत्सुकता से चारों ओर देखा, अपने छोटे से चेहरे पर एक असाधारण मीठी मुस्कान के साथ। ये यांग और अन्य का संयोजन बहुत ही आंखों पकड़ने वाला है। बेशक मुख्य ध्यान तियाओटिन, उनकी 4 बेटियों और जियोके पर था, जो एक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया के रूप में प्यारा था। ताओयाओ और अन्य लोगों के मानव रूपों में बदल गए, उन सभी में आश्चर्यजनक आसन, सुंदर और करामाती आंकड़े थे और बहुत सुंदर थे। और 4 तेजस्वी सुंदरियां ये यांग के पक्ष में हैं। यह अकेले यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि ये यांग एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ये यांग और अन्य लोगों ने राहगीरों के ध्यान पर ध्यान नहीं दिया और साथ ही शहर में प्रवेश करने पर उनके साथ कोई अश्लील बात नहीं थी और उन्हें परेशान किया गया था। लगभग 10 मिनट बाद ये यांग और अन्य लोगों ने लकलाइन के मार्गदर्शन का पालन किया और एक बंजर सड़क में बदल गया। जाहिर है, यह सड़क लिनक्सियन शहर की गरीब सड़क होनी चाहिए। वास्तव में हर शहर समृद्धि और बंजरता के सम्मिलन से बनता है। लिनक्सियन शहर के रूप में बड़े शहर के लिए इस संबंध में अंतर और भी अधिक है। बिग ब्रदर जियोके के लिए वॉयस कॉलिंग लाउड और लाउड हो रही है, यह बहुत आगे नहीं है। अध्याय 242, द ब्लाइंड गर्ल एंड द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। जियोके ने अचानक अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाया और कुरकुरा कहा। यह सुनकर कि जियोके ने क्या कहा, ताओयाओ, कैनेग महारानी और अन्य अपने चेहरे पर आश्चर्य की बात दिखाने में मदद नहीं कर सकते थे। आखिरकार जब वे यहाँ आए तो उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। जाहिर है, शाओकाई ने कुछ सीखा जो वे नहीं जानते थे, जो स्वाभाविक रूप से तियाओटिन और अन्यों को कुछ हद तक हैरान कर दिया। ये यांग के चेहरे पर अभिव्यक्ति काफी शांत थी, आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार ये यांग और जियोके के बीच इतना विशेष संबंध है। यह आपको यांग को नग्न आंखों के साथ कुछ और सहज देखने की अनुमति देता है। जब वे यहाँ आए थे तो ये यांग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जियोके के शरीर से फैली भाग्य रेखाएं साधारण रूप से स्पष्ट और मोटी हो गईं। यह थोड़ा अजीब है कि हालांकि ये यांग जानते हैं कि यह लगभग भाग्य रेखा के विस्तार का अंत है, लेकिन विपरीत दिशा से वह कुछ विशेष महसूस नहीं कर सकता है। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भाग्य रेखा के दूसरे छोर का अस्तित्व भी बहुत खास है। जैसे ये यांग और अन्य जियाओके के शरीर पर विशेष स्थिति को केवल अपनी दिव्य अर्थ और नग्न आंखों पर भरोसा करके नहीं देख सकते हैं, यह भी उस विशेष अस्तित्व के लिए मामला होना चाहिए जिसने इस क्षण में जियोके के साथ इस अजीब भाग्य कनेक्शन की घटना को स्थापित किया है। इस समय ये यांग ने आगे देखा, यह गरीब सड़क पर एक सुनसान गली है। यदि यह कहा जाता है कि लिनक्सियन शहर में यह गरीब सड़क पहले से ही बहुत उजाड़ और बंजर है, तो इस गली के जीर्ण की डिग्री एक ग्रे धुंध है जो लोगों के दिलों को निराशा से भर सकती है। यह कथन भी अतिरंजित नहीं है। वास्तव में यह इस समय की स्थिति है। इस तरह की छोटी गली को इस तरह से देखने से लोगों को उनके दिलों में निराशा का एहसास हो सकता है। जब पर्यावरण एक निश्चित सीमा तक उजाड़ होता है तो इस वातावरण में रहने वाले जीवों में भी एक प्राकृतिक शून्यता होगी। वास्तव में जब ये यांग और अन्य इस गली में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने इस गली में रहने वाले कई प्राणियों का भी सामना किया। दौड़ हैं और अन्य दौड़ के जीव हैं। यह सिर्फ इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मनुष्य हैं या अन्य दौड़, वे बहुत सुनने लगते हैं। यह छोटी गली बहुत गहरी नहीं है। ये यांग और अन्य संभवतः घुमावदार, गंदे और जीर्ण गली के साथ 3 से 500 मीटर की दूरी पर चले गए और फिर वे गली के अंत में आए। यह कहना वास्तव में अजीब है। इस गली ये यांग और अन्य लोगों के माध्यम से सभी तरह से एक भ्रष्ट प्रतिष्ठान की तरह एक अजीब गंध को सूंघा। यह ऐसा है मानो इस गली में जड़ से बदबू आ रही है। लेकिन गली के अंत में जो कुछ भी उनके नथुने में भाग गया वह एक बेहोश खुशबू थी। यह एक बहुत ही हल्के फूलों की खुशबू है। तब ये यांग और अन्य ने आखिरी कोने को बदल दिया और उन्होंने एक पुराने और जीर्ण शीर्ण छोटे आंगन को देखा।
लेकिन छोटे यार्ड में सफेद फूलों के साथ हरे पौधों का एक समूह होता है और यह हल्के फूलों की खुशबू यहाँ से है। इस समय ये यान ताओयाओ और अन्य लोगों को उनके दिलों में बहुत अजीब एहसास था। यह अचानक फूलों से भरी एक नई दुनिया में प्रवेश करने और एक जीर्ण, बदबूदार और निराशाजनक दुनिया से आशा से भरा हुआ था। प्रभाव बहुत मजबूत था। बिग ब्रदर, एक बहुत ही सुंदर बड़ी बहन है जो फूलों को लगा रही है। यूरो यूरो। जियोके ने पुराने कम घर को आंगन का सामना करते हुए इशारा किया और आश्चर्य में कहा। उस समय वास्तव में जियोके ने पहले से ही कुछ और उल्लेख करने के लिए जियोके का उपयोग किया था। लिनन स्कर्ट में यह लड़की केवल 17 या 18 साल की उम्र में दिखती है। वह निष्पक्ष त्वचा है और बहुत सुंदर है। मरहम में एकमात्र मक्खी यह है कि लड़की के शांतिपूर्ण चेहरे पर आंखों में कोई अभिव्यक्ति नहीं है। ब्लाइंड मैन, यह एक ब्लाइंड गर्ल है। इस समय यार्ड में आंदोलन सुनने के बाद यह खूबसूरत अंधा लड़की उदारता से बाहर आई। वह स्पष्ट रूप से इस आंगन के हर कोने से बहुत परिचित है और वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह बाहर चली गई, दीवारों के लिए लड़खड़ाहट के बिना और उसके हाथ में एक गाइड स्टिक या अन्य वस्तुओं को पकड़े बिना। कुछ के नक्शे कदम बहुत अजीब हैं। क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? ब्लाइंड गर्ल की आवाज बहुत अच्छी, कुरकुरा और प्यारी थी, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स को पिटाई कर रहे थे। हम फूलों की खुशबू के बाद यहाँ आए थे। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरह की गली में फूलों के खिलने के साथ इतना सुंदर आंगन है। क्या और भी अविश्वसनीय है कि यार्ड में खिलने वाले फूल एक लड़की द्वारा लगाए गए थे जो उन्हें नहीं देख सकती थी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये यांग इस दृश्य से हैरान थे। जाहिर है कि यह दृश्य बहुत ही साधारण है, लेकिन इस तरह के एक माहौल पर गिर रहा है और इस तरह की एक सरल और सुंदर लड़की, सब कुछ उच्चतापूर्ण लगता है। और इस समय न केवल ये यांग ने अपने दिल में एक बड़ा स्पर्श किया था, बल्कि यहाँ तक 4 बेटियों ताओयो, कांगो, ताइबा और लिंगलोंग इस क्षण में इस दृश्य को देख रहे थे, इस सुंदर और कोमल अंधे लड़की को देख रहे थे, उनके दिलों को भी बहुत छुआ गया था। यद्यपि पृथ्वी ब्रह्मांड में या अमर खेती की दुनिया में या यहाँ तक ब्लू स्टार यूनिवर्स और कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद दुनिया के पीछे ताओ, कैंगो, ताइबा, लिंगलोंग और अन्य सभी उच्च रैंकिंग और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। एक उंगली के एक झंडे के साथ स्टार को नष्ट किया जा सकता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति होती है। लेकिन जब उन्होंने वर्तमान दृश्य को देखा तो वे सभी गहराई से छू गए। यह बहुत बड़े और छोटे के बीच एक टक्कर है। अगर इस तरह की चीजें डिलो ग्रेट वर्ल्ड जैसी विशेष दुनिया में नहीं थी तो मुझे डर है कि कभी भी इस तरह के एक अतुलनीय अद्भुत टक्कर नहीं होगी। वास्तव में ये यांग सहित जब उनकी ताकत एक उच्च स्तर तक बढ़ गई है तो उनकी मानसिकता भी अलग हो जाती है। दुनिया में हर चीज के लिए मूल रूप से इसे एक पक्षी की आंखों के दृश्य के साथ देखें। लेकिन सम्राट लुओ की महान दुनिया में उन्हें नश्वर की दुनिया में कदम रखने के लिए मजबूर किया जाता है। नश्वर की इस दुनिया में मैंने कई अलग अलग धारणाओं का अनुभव किया है। कितना अच्छा झाव है। उद्धरण चिन्ह डॉट। आपने ये फूल लगाए, आप देख नहीं सकते। ये यांग ने सुस्त आंखों से सुंदर और कोमल अंधे लड़की को देखा और धीरे से पूछा। ठीक है, मैं नहीं देख सकता, लेकिन मुझे फूल पसंद हैं। फूलों की सुगंध मुझे नशीला करती है। जब अंधे लड़की ने इन शब्दों को कहा तो उसके चेहरे पर एक विशेष रूप से शांतिपूर्ण मुस्कान थी। यह एक ऐसी मुस्कान है जो लोगों को इसे देखने के बाद बहुत सहज महसूस कराती है, जैसे कि बसंत की हवा। ठीक है, तुम यहाँ ठीक हो, क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रह सकते हैं? ये यांग ने सिर हिलाया और फिर एहसास हुआ कि अंधे लड़की उसकी चाल नहीं देख सकती है, इसलिए उसने ऐसा कहा। बेशक यह ठीक है, लेकिन मेरा घर बहुत बड़ा नहीं लगता है, इसलिए यह अच्छा है कि आप इसे नापसंद नहीं करते हैं। अंधा लड़की आसानी से सहमत हो गई। क्या आपको डर नहीं है कि हम बुरे लोग हैं? बस हमें इस तरह के आत्मविश्वास के साथ रहने दें। अध्याय 243 ब्लाइंड गर्ल यूनजी को अपनी दृष्टि को फिर से हासिल करने के लिए बोलने और बोलने की शक्ति का उपयोग करें। यह देखकर कि अंधी लड़की इतनी खुशी से सहमत थी, लिंगलोंग बल्कि उत्सुक था। ब्लाइंड गर्ल को देखने में मदद नहीं कर सकता और पूछा, मैं बस अंधा हूं, भले ही मैं आपको मना करूं, क्या यह उपयोगी है? क्या अधिक है? शायद इसलिए कि मैं नहीं देख सकता। मेरी टेलीपैथी असाधारण रूप से तेज है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपके पास मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अंधा लड़की धीरे से मुस्कुराई और बहुत शांतिपूर्ण लग रही थी। विशेष रूप से इस छोटी बहन, वह मुझे बहुत दयालु महसूस करती है। अंधी लड़की ने अचानक जियोकै का सामना किया और मुस्कुराई। हाय बहन, जियोकै को भी लगता है कि मेरी बहन बहुत दयालु है। जब जियोकाई ने ब्लाइंड गर्ल को यह कहते सुना तो वह तुरंत अपने नाजुक और प्यारे चेहरे पर एक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया की तरह खुशी से मुस्कुराई। ठीक है, चूंकि यह लड़की हमें बहुत भरोसा करती है, चलो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहें। ये यांग ने इस दृश्य को अपने मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। ब्लाइंड गर्ल ने तुयांग को खाली आंखों से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान ने लोगों को बहुत आरामदायक महसूस कराया। और जब ये यांग के शब्द गिर गए तो ब्लाइंड गर्ल के चेहरे पर मुस्कान अचानक सार्थक हो गई। हो सकता है कि कुछ दोस्त कुछ दिनों के लिए बस उतने सरल नहीं हैं। अंधे लड़की ने धीरे से पूछा, ठीक है, आपकी समझ वास्तव में बहुत उत्सुक है। अगर मैं कहता हूं, जब हम इस समय को छोड़ देते हैं तो मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं, क्या आप 563 हमारे साथ जाने के लिए तैयार होंगे? ये यांग ने अपने विचारों को नहीं छिपाया, लेकिन नेत्रहीन लड़की को देखा और एक गंभीर स्वर में पूछा, मैं सिर्फ एक अंधा आदमी हूं, भले ही मैं आपका अनुसरण करूं, मैं कहां जा सकता हूं? क्या अधिक है, जब आप एक लंबी यात्रा पर जाते हैं और मेरे साथ एक अंधे आदमी को ले जाते हैं तो क्या मैं आपके लिए बोझ नहीं बनूंगा? ब्लाइंड गर्ल ने धीरे से बात की, आप जन्मजात अंधे नहीं हैं और आपकी स्थिति अजीब लगती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको प्रकाश देखने दे सकता हूं। बेशक, बस आपको दुनिया को रंग में देखने की अनुमति देना वास्तव में ठीक नहीं है। आप पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, समय अभी नहीं है। ये यांग ने ब्लाइंड गर्ल को देखा। इस छोटे संपर्क समय के दौरान ये यांग ने ब्लाइंड गर्ल से बहुत सारी चीजें देखी। वास्तव में ये यांग की नजर में ब्लाइंड गर्ल की स्थिति शाओकाई के समान है। बेशक, हालांकि शब्द समान है, फिर भी काफी कुछ अंतर हैं। ये यांग की अटकलों के अनुसार वर्तमान छोटा सीआई एक बहुत ही विशेष रूप में है। इसी तरह BDBF कुछ प्रकार के अस्तित्व के लिए जो स्वर्गीय दाव से पहले होता है। लेकिन इस नेत्रहीन लड़की ने यांग को एक अलग एहसास दिया। ये यांग बता सकते हैं कि उसके सामने की ब्लाइंड गर्ल के पास कोई विशेष मुद्रा नहीं थी। यह पतला और नाजुक शरीर वास्तव में उसका सच्चा शरीर है। केवल एक जोड़ी आंखें अचानक गायब हो गईं, जिससे आप यांग को यह अनुमान लगाने में मदद नहीं कर सकते थे कि शायद अंधी लड़की की गायब हो रही आंखें कुछ विशेष परिवर्तनों का अनुभव कर रही थीं। या यह कहने का एक अधिक सटीक तरीका है कि ब्लाइंड गर्ल की आंखें किसी तरह के सौभाग्य का आनंद ले रही हैं। और इसे पूरा होने में एक निश्चित समय लगेगा और अब यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और उसकी आंखें अभी तक उनकी जगह पर नहीं लौटी। एक बार गायब होने वाली विद्यार्थियों की जोड़ी अपने मूल पदों पर लौट आती है तो कुछ अद्भुत बदलाव निश्चित रूप से ब्लाइंड गर्ल में होंगे। यह सही है, जब तुम यांग ने अंधे लड़की को देखा तो वह अपने दिल में निश्चित था कि यह अंधा लड़की जो कमजोर और कमजोर दिखती थी, उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ 9 महान भाग्य के नायक में से एक भी थी। इसने यांग को बहुत खुश कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियोकाई अन्य भाग्य नायक के साथ इस तरह के एक विशेष संबंध का होगा।
और शाओकाई के प्रदर्शन को देखते हुए इस विशेष कनेक्शन के बीच की दूरी बहुत दूर है। और ये यांग और जियोकै के बीच गुप्त संबंध में परिवर्तन के कारण ये यांग कुछ ऐसी चीजें भी देख सकते हैं जो आम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक यह इतना सरल नहीं है कि आम लोग इसे नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक ताओ और अन्य लोग भाग्य की रेखाओं को नहीं देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि यह चीज कितनी अद्भुत है। जब ये यांग ने पुष्टि की कि यह नेत्रहीन लड़की भी 9 महान नियति के नायक में से एक है, तो निश्चित रूप से वह द ब्लाइंड गर्ल को यिन और यांग सेक्रेड लैंड में शामिल करना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मैं इसे देख पाता। दुनिया बहुत सुंदर है और यह एक महान दया है कि हम अपनी आंखों से दुनिया की सुंदरता को पकड़ नहीं सकते। जब अंधे लड़की ने ये यांग को यह कहते हुए सुना तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जवाब दिया, ठीक है, संत के शब्दों के साथ मैं आपको अपना प्रकाश फिर से हासिल करने की अनुमति देता हूं। ये यांग ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे बोलने के लिए कन्फ्यूशियस सेज की शक्ति का उपयोग किया और एक सुंदर चेहरे के साथ अंधे लड़की से कहा। ये यांग की आवाज के बाद आकाश से एक पीला गोल्डन हेलो फैल गया। अगले पल यह पीला गोल्डन हेलो ब्लाइंड गर्ल पर गिर गया। पेल गोल्डन लाइट सीधे ब्लाइंड गर्ल के शरीर में डाली गई और तुरंत एक बहुत ही अजीब स्थिति हुई। मैं वास्तव में इसे देख सकता हूं। जब मैं 5 साल का था तब मैंने अचानक अपनी दृष्टि नहीं खोई और मैं 10 साल से अधिक समय से अंधा रहा। मूल रूप से मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरा जीवन अंधेरे में बिताऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे भगवान ऐसी जादुई विधि है जो यूंजी को फिर से प्रकाश देख सकती है। जैसा कि अभिनय विधि प्रभाव के साथ दृश्य क्षमता को पुनर्स्थापित करती है, इस समय एक अंधी लड़की यूंजी उसकी आंखें भी केंद्रित हैं और वह पहले की तरह खाली और बेजान नहीं दिखती है। यूंजी बेहद सुंदर पैदा हुई थी, लेकिन अब जब उसकी आंखें फोकस में हैं, तो उसकी सुंदरता में 3 अंक बढ़ गए हैं। अप्रत्याशित रूप से वह ताओयाओ, लिंगलोंग और अन्य लोगों से हीन नहीं है। बहन यूंजी बहुत अच्छी लगती है। जियोकाई, जो ये यांग के कंधे पर बैठा था, इस समय अपने पैरों के साथ नृत्य कर रहा था और उसने यूंजी के शरीर में बदलावों को भी देखा और खुशी से खुश किया। छोटी से छोटी बहन भी प्यारी है। जब यूंजी ने जियोकाई को देखा तो उसकी आंखों में अतुलनीय दयालुता की भावना थी। भाग्य की रेखा ने उनके बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया है जो उन्हें एक दूसरे का सामना करने पर उनके दिलों में बहुत करीब महसूस करता है। यूंजी, अब जब आप देख सकते हैं, क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये यांग ने यूंजी को देखा जिसकी आंखें ठीक हो गईं और पूछा। यूंजी तैयार है। जब यूंजी ने ये यांग को देखा तो उसकी आंखों में अतुलनीय कृतज्ञता थी। इसके बाद ये यांग और अन्य 1 और 3 दिनों के लिए यूंजी के निवास पर रहे। 3 दिन बाद यूंजी ने फिर से यार्ड में फूलों को पानी डाला, यार्ड में फूलों को थोड़ा उदासीनता के साथ देखा और फिर ये यांग और अन्य लोगों के साथ यार्ड छोड़ दिया। यूंजी को पता था कि यह आंगन आने वाले लंबे समय तक वापस नहीं आ सकता है। इस आंगन में उसकी स्मृति में एक गर्म बंदरगाह बनने की संभावना है। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो आप भविष्य में कभी भी जीने के लिए वापस आ सकते हैं। अध्याय 244, अमर तालाब फॉल्स, लिंक्सियन पीक और लिनक्सियन सिटी। बिग ब्रदर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये यांग के कंधे पर बैठकर जियोकै बहुत खुश मूड में था। उसकी याद में वह लंबे समय से खुश नहीं थी। अतीत में जियोकै अकेला था, सड़कों और गलियों में भटक रहा था। पेट अक्सर भूखा होता है, जिसे कहा जा सकता है कि दुनिया की गर्मजोशी और ठंडक से पीड़ित हो। ये यांग से मिलने के बाद से जियोकै के जीवन में अचानक बदलाव आया है। चलो पहले एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर जाएं, जहां कुछ बहुत ही खास चीजें हो सकती हैं। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी और इस मुस्कान ने लोगों को एक अथाह एहसास दिया। बिग ब्रदर, यह कहाँ है और क्या होगा? यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, जियोकै ने उसके चेहरे पर एक उत्सुकता से देखा। जियोकै, चिंता मत करो, आपको पता चल जाएगा कि आप कब पहुंचेंगे। लिनक्सियन सिटी में एक बहुत ही खास जगह है जो एक बहुत प्रसिद्ध अजीब जगह है। लिनक्सियन सिटी को शुरुआत में यह नाम नहीं कहा गया था। एक बहुत समय पहले सफेद धुंध का एक बादल आकाश से उतरा और यह सफेद धुंध एक परी तालाब बन गया। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव था और यहाँ तक कई पवित्र भूमि भी चिंतित थी। यह सिर्फ इतना है कि भले ही यह महान सम्राट स्तर के पावर हाउस का शॉट हो, यह इस परी तालाब को एक बिट नहीं हिला सकता है। अंत में हताशा में पवित्र भूमि के महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस के एक समूह ने एक समझौता किया कि अमर तालाब दिलो महान दुनिया में सभी पवित्र भूमि का एक सार्वजनिक उत्पाद होगा और लिनक्सियन सिटी का नाम इसके नाम पर रखा गया था। नाम परिवर्तन के बाद लिनक्सियन शहर के स्वामित्व के लिए यह अभी भी वांचू पवित्र भूमि से संबंधित है। हालांकि इस मामले ने वांचू सेक्रेड लैंड के महान सम्राट को बहुत असहाय और नाराज बना दिया, लेकिन कोई अच्छा समाधान नहीं था। आखिरकार वांग जियानची आकाश से उतरा वास्तव में बहुत स्वर्ग विकृत और रहस्यों से भरा हुआ है। अब जब दिलुओ महान दुनिया में अन्य महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस हैरान हो गए हैं, तो अकेले वांचू पवित्र भूमि पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से इतने सारे महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का परिणाम आखिरकार पहुंच गया। यहाँ तक वांचू पवित्र भूमि जैसे एक शक्तिशाली अस्तित्व केवल अपने दांतों को पीस सकता है और इस परिणाम को स्वीकार कर सकता है। इस तरह लिनक्सियन सिटी में फेरी पूल लैंडस्केप लिनक्सियन सिटी की सबसे बड़ी विशेषता बन गई है। यह इस कारण से ठीक है कि लिनक्सियन शहर में स्थिति इतनी जटिल है। न केवल इस शहर में कई मानव जाति रह रही हैं, बल्कि अन्य जातीय समूहों के कई सदस्य भी लिनक्सियन शहर में निवासी हैं। अमर तालाब हर 1000 साल में खोला जाता है के रूप में कि क्या अमर तालाब को खोले जाने के बाद इसे प्राप्त किया जा सकता है, यह सब अपने भाग्य पर निर्भर करता है। हालांकि दिलुओ महान दुनिया की प्रमुख पवित्र भूमि निष्क्रिय नहीं है। जियानची की निचली पहुंच में उन्होंने अमर गुफाओं को खोला। यहाँ तक अगर अमर तालाब सक्रिय नहीं है तो यहाँ आध्यात्मिक क्यूई अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तीव्र है। लेकिन इस बार तुयांग के बाद और अन्य लोगों ने छोटे आंगन को छोड़ दिया जहाँ यूंजी रहते थे। उनका गंतव्य जियाची था। संयोगवश पिछली बार अमर तालाब खोले जाने के बाद 1000 साल बीत चुके हैं। हाल ही में यह अमर तालाब की शुरुआती अवधि के करीब पहुंच रहा है और वर्तमान लिनक्सियन शहर पूरे दिलो दुनिया में सबसे व्यस्त स्थान है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे दिलो महान दुनिया में सभी बल लिनक्सियन शहर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और एक बार लिनक्सियन शहर पूरी तरह से खोला जाने के बाद निश्चित रूप से कई दुष्ट प्रतिभाएं होंगी जो सौभाग्य के अवसरों को खोजने के लिए अमर तालाब में प्रवेश करना चाहते हैं। खासकर जब महान विवाद की यह दुनिया आ रही है, शांति पक्ष और भी अधिक जीवंत होगा। यहाँ तक कई महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस भी थे जिन्होंने यह अनुमान लगाया था कि अमर तालाब का उद्घाटन निश्चित रूप से महान लोगों को महान भाग्य के साथ आकर्षित करेगा और अच्छे भाग्य के ये नौनायक वास्तव में दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में सभी पवित्र भूमि चाहते थे। विवाद का उद्देश्य जियानची लिनक्सियन शहर के उत्तरी उपनगर से 100 मील दूर एक विशाल शिखर पर स्थित है। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि इस विशाल शिखर को पहले क्या कहा गया था। चूंकि फेरी पॉन्ड इस शिखर पर गिर गए थे, इसलिए इसे सीधे जिक्सियन पीक कहा गया है। जब अमर तालाब नहीं खोला गया था तो लिनक्सियन शिखर का शिखर मूल रूप से बंद था और शिखर के नीचे प्रमुख पवित्र भूमि द्वारा विकसित विभिन्न स्तरों और तराजू की अमर गुफाएं हैं। यहाँ भी एक उद्योग है जो अमर गुफाओं को किराए पर लेने में माहिर है।
कुछ दिनों पहले जब वे लिनक्सियन सिटी, यांग और अन्य लोगों से संपर्क करते थे, तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार विकसित किए। जब उन्हें जियानची की स्थिति के बारे में पता चला, तो उनके दिल में एक विचार था और वे एक नज़र रखने के लिए जियानची आना चाहते थे। आखिरकार यह आकाश से गिर गया, और यहाँ तक महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस, जो पारगमन के लिए तुलनीय है, जियानची डिवीजन को हिला नहीं सकता है। अकेले इस पहलू से स्तर यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जियानची कितना अच्छा है। डॉट 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 फूलों के लिए पूछे 0-0। लेकिन उस समय ये यांग के पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। वे बहुत दूर की जगह से लिनक्सियन शहर में पहुंचे क्योंकि ये यांग यह देखना चाहते थे कि शियाओकाई की किस्मत से जुड़े दूसरे छोर पर क्या हो रहा था। और जब उन्होंने इस संबंध के आधार पर यूनजी को पाया और सफलतापूर्वक यूनजी को अवशोषित कर लिया, तो बिना किसी अन्य विशेष भावना के ये यांग ने एक नजर डालने के लिए जियानची आने का फैसला किया। जियाओके के लिए अब यांग ने जिस अजीब जगह का उल्लेख किया है, वह स्वाभाविक रूप से अमर तालाब है के रूप में कि क्या कोई अजीब बातें शांची के आने के बाद होगी, ये यांग ने खुद इस बिंदु पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। आखिरकार इससे पहले ये यांग ने कभी नहीं देखा था कि जियानची कैसा दिखता था। यह सिर्फ यही कारण है कि ये यांग ने जियोके से यह कहा था, क्योंकि जब ये यांग ने जियानची जाने का फैसला किया था, तो एक बहुत ही खास भावना अचानक उनके दिल में दिखाई दी। ये यांग यह नहीं कह सकते थे कि यह भावना क्या थी, लेकिन उनके दिल में ऐसा ही एक समय पर था। और यह इस कथनीय प्रीमियर के तहत था कि ये यांग ने सोचा था कि जियानची के आने के बाद कुछ बहुत ही अजीब और दिलचस्प चीजें होंगी। जैसा कि यह मामला है, यह केवल जियानची के आने के बाद ही प्रकट किया जा सकता है। जब वे लिनक्सियन शिखर के करीब नहीं थे, तो शाओकाई और यूनजी ने बहुत सामान्य रूप से व्यवहार किया और कोई असामान्यता नहीं दिखाई। लेकिन जब वे लिनक्सियन पीक के पास आए, तो शियाओकाई और यूनजी के शव अनजाने में काम गए। इस समय उन दोनों ने अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा, विशेष रूप से उनके चेहरे पर एक विशेष रूप से हैरान और अजीब नजर। क्या चल रहा है बड़े भाई? जियोके को लगता है कि अचानक एक बेहोश कॉलिंग आवाज सुनी है, यह वहां पर है। जियोके की अपरिपक्व आवाज ये यांग के कानों में हुई, जबकि बोलते हुए जियोके ने अपने मांसल को थोड़ा हाथ उठाया और लिनक्सियन पीक की दिशा में इशारा किया। उसी समय हालांकि यूनजी ने नहीं बोली, वह एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ विशाल लिनक्सियन शिखर की दिशा में देखा। ओह, मुझे पहले जो उम्मीद थी वह गलत नहीं थी। जब मैं यहाँ आया था तो कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला था। अध्याय 245 लिनक्सियन पीक पर चढ़ना। शाओकाई और यूनजी के कार्यों को देखकर ये यांग बहुत शांत थे और आश्चर्यचकित नहीं थे। न केवल यह अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि इसने एक उपस्थिति भी दिखाई कि सब कुछ अपेक्षित था। ताओ, महारानी कंग, ताइबा और लिंगलॉन की 4 बेटियों, उन्हें इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। इस दृश्य को इस समय देखकर उन्हें अपने दिलों में थोड़ा अजीब लगा। वास्तव में जब जियोके ने इन शब्दों को एक बचकानी आवाज में कहा और लिनक्सियन पीक की दिशा में अपनी उंगली को इंगित किया, ताओ और अन्य 4 लड़कियों ने तुरंत उस दिशा में देखा जिस दिशा में जियोके ने बताया। यह सिर्फ इतना है कि थोड़ी देर के लिए इसे देखने के बाद मैंने नहीं देखा कि क्या हुआ। इसने ताओ को बना दिया और अन्य उनके चेहरे पर बेहद हैरान हैं। चलो चलो वहां पर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। ये यांग मुस्कुराए, लेकिन ज्यादा परवाह नहीं करते थे और लिनक्सियन पीक की ओर बढ़त ले ली। ताओ और अन्य स्वाभाविक रूप से 570 के साथ रहे। जियोके के लिए जो ये यांग के कंधे पर बैठे थे और यूजी जो उसके बगल में चल रहे थे, वे सभी अपने चेहरे पर अजीब भाव थे। इस समय ये यांग की दृष्टि के क्षेत्र में भाग्य की घनी रेखाएं फिर से दिखाई दी। इस बार भाग्य लाइनें शाओकाई और यूनजी से उभरी। अनगिनत भाग्य लाइनों को मकड़ी के जाले की तरह घनी रूप से कवर किया गया है। हालांकि भाग्य की 2 पंक्तियां हैं जो विशेष रूप से आंख को पकड़ने वाली हैं, सीधे शाओकाई और यूनजी से लिनक्सियन शिखर की ओर बढ़ रही हैं। इस तरह की स्थिति पहले हुई है। ये यांग इसके लिए कोई अजनबी नहीं है। जाहिर है लिनक्सियन शिखर में जियाओकाई और यूनजी से संबंधित भाग्य है। जैसा कि ये यांग ने पहले अनुमान लगाया था, यह स्थिति इस तथ्य के कारण हो सकती है कि अन्य नायक हैं जो लिनक्सियन शिखर में केडी के महान भाग्य को विरासत में रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, ये यांग के लिए यह स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात है। जब ये यांग और अन्य लिनक्सियन पीक के पैर में आए, जो सफेद धुंध से भर गया था, तो वे अवरुद्ध हो गए थे। अमर तालाब अभी तक नहीं खोला गया है और आइडलर्स को पहाड़ पर जाने की अनुमति नहीं है। जो लोग यांग को रोकते थे और अन्य लोग वांचू सेक्रेड लैंड के सदस्य थे, जो लिनक्सियन पीक के पैर में बस गए थे। हालांकि यह कहा जाता है कि लिनक्सियन पीक को पवित्र भूमि के एक समूह द्वारा विभाजित किया गया है। पूर्व लिनक्सियन शहर आखिरकार वांचू पवित्र भूमि द्वारा शासित क्षेत्र था। इसलिए वांचू सेक्रेड लैंड की कड़ी मेहनत के तहत लिनक्सियन पीक के प्रवेश द्वार को आखिरकार वांचू सेक्रेड लैंड द्वारा नियंत्रित किया गया था। और वांचू सेक्रेड लैंड का लिनक्सियन पीक के प्रवेश के लिए लड़ने का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट है। वे बस अवसर को जितना संभव हो उतना जब्त करना चाहते हैं। जब अमर तालाब खोला जाता है, स्थान की सुविधा पर भरोसा करता है। अब जब अमर तालाब खुलने वाला है, वांचू सेक्रेड लैंड इस दौरान इस पर विशेष ध्यान देता है। लिनक्सियन पीक के पैर में चौकियों को स्थापित करने के लिए समय से पहले पवित्र भूमि के सदस्यों को भेजें। ये यांग और अन्य लोगों ने वंचू पवित्र भूमि के सदस्यों के दिमाग पर हमला किया, जिसमें सिर्फ एक विचार के साथ उनके विचारों में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। इस संबंध में ये यांग ने इन वांचू पवित्र भूमि के सदस्यों को नहीं मारा। सबसे पहले इस स्तर पर वांचू पवित्र भूमि के पीछे वंचू महान सम्राट को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे कारण के रूप में ये यांग अब सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के साथ संवाद करने और यिन और यांग सेक्रेड लैंड की स्थापना करने में सक्षम है। सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में ये यांग पहले से ही शीर्ष स्तरीय पावर हाउस हैं। ये यांग की नज़र में वांचू सेक्रेड लैंड के सदस्य चींटियों से बहुत अलग नहीं हैं। इसलिए ये यांग ने वांचू सेक्रेड लैंड के सदस्यों की परवाह करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने बस वांचू सेक्रेड लैंड के सदस्यों पर नजर डाली, जो यहाँ चौकी स्थापित करने के प्रभारी थे, और फिर वांचू सेक्रेड लैंड के सभी सदस्यों ने अपने शरीर पर ठंड लगाई और उनके शरीर को जगह में जम गए, गतिहीन, अपने स्वयं के दबाव से प्रभावित नहीं। नियंत्रण। तब ये यांग उसके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति के साथ गुजरे और ताओ और अन्य ने स्वाभाविक रूप से पीछा किया। जियो के थोड़ा बेहतर था। ये यांग के बाद इस अवधि के दौरान उसने कई आश्चर्यजनक बातें देखी। वह इस तरह के अजीब दृश्यों के लिए कोई अजनबी नहीं थी। लेकिन इससे पहले यूनजी एक साधारण व्यक्ति था और उसके माध्यम से, यद्यपि यूनजी संक्षेप में बहुत खास है, वर्तमान यूनजी वास्तव में रूपांतरित नहीं हुई है। इसलिए जब यूनजी ने इस दृश्य को देखा तो वह वास्तव में हैरान थी। वांचू, ये यांग और अन्यों की शुरुआत में पवित्र भूमि द्वारा निर्धारित बाधा से गुजरने के बाद आधिकारिक तौर पर इस पर्वतारोही सड़क पर पहुंचे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विभिन्न पैमानों की अमर गुफाएं लिनक्सियन शिखर पर स्थित हैं। इन अमर गुफाओं के पीछे प्रमुख पवित्र भूमि की स्वाभाविक रूप से छाया होती है। यहाँ तक अमर गुफा को पट्टे पर देने का व्यवसाय प्रमुख पवित्र भूमि द्वारा शुरू किया गया था। वांचू की शुरुआत में पवित्र भूमि चौकी के कर्मियों ने केवल उन निष्क्रिय लोगों को अवरुद्ध कर दिया जो एक मौका लेने के लिए जियानफेंग आना चाहते थे। प्रमुख पवित्र भूमि के मुख्य सदस्यों के लिए वे पहले से ही लिनक्सियन शिखर में प्रमुख अमर गुफाओं में प्रवेश कर चुके हैं।
इस समय ये यांग और अन्य चढ़ाई की सीढ़ी पर चल रहे थे, जिसने पवित्र भूमि के सदस्यों से बहुत ध्यान आकर्षित किया। कई सदस्यों ने ये यांग और अन्य लोगों को उत्सुकता से देखा जो शिखर पर चढ़ रहे थे, और उनके दिलों में आश्चर्यचकित थे कि ये यांग और अन्य लोग कहां से आए थे। चाहे वह सम्राट की गिरावट की दुनिया हो या अन्य दुनिया, एक सिद्धांत है जिसका पालन किया जाता है, कमजोर मजबूत के शिकार हैं। खेती करने वालों की दुनिया इस तरह है और आम लोगों की दुनिया भी इस तरह है। लिनक्सियन पीक पर इस बिंदु को विशद रूप से हाईलाइट किया गया है। लिनक्सियन पीक में सैकड़ों अमर गुफाएं हैं, बड़ी और छोटी, 3, 6 और 9 वर्गों में विभाजित हैं। हीन अमर गुफा, महान सम्राट पवित्र भूमि द्वारा बनाई गई अमर गुफा तीसरी और नीचे रहती थी। मध्यम अमर गुफा, महान सम्राट पवित्र भूमि द्वारा छठी से चौथी पीढ़ियों के लिए बनाई गई अमर गुफा में रहती थी। और उच्च स्तरीय अमर गुफा, जो कि सेक्रेड लैंड के लिए बनाई गई थी, जो कि सेक्रेड लैंड के लिए बनाई गई थी, जो कि सेविंग लैंड के लिए बनाई गई थी, जो कि सेविंग लैंड के लिए बनाई गई थी। लिनक्सियन शिखर पर हालांकि सैकड़ों अमर गुफाएं हैं, कई मध्य और निचली अमर गुफाएं हैं। इसका कारण यह है कि लिनक्सियन शिखर के करीब शिखर आकार का संकरा है, इसलिए केवल मजबूत पवित्र भूमि अमर गुफा बनाने के लिए ज़ियानची के करीब क्षेत्र पर कब्जा कर सकती है। लिनक्सियन पीक की स्थिति की जांच करने के बाद ये यांग थोड़ा मुस्कुराया, यह सोचकर कि यह मामला काफी दिलचस्प है। यह वास्तव में स्पष्ट रूप से इस सच्चाई का प्रदर्शन करता है कि किसके पास सबसे बड़ी मुट्ठी है और किसके पास बोलने का अधिक अधिकार है। ये यांग और अन्य 1.1 पर्वत सीढ़ी के साथ चढ़ते रहे। रास्ते में ये यांग और अन्य लोग किसी से भी नहीं मिले जो उन्हें रोकने के लिए आगे आया था। इस बिंदु से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि प्रमुख पवित्र भूमि ने लिनक्सियन शिखर पर बहुत सारी अमर गुफाएं बनाई हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ अखंड नहीं हैं। यही है, जब ये यांग और अन्य लिनक्सियन पीक पर चढ़ने वाले थे तो वे अवरुद्ध हो गए थे। एक बार इस स्तर को पारित करने के बाद सभी स्तरों पर अमर गुफा के पवित्र भूमि सदस्यों ने मूल रूप से ये यांग और अन्य को उसी तरह के रूप में माना और किसी ने भी परेशानी का कारण बनने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये यांग ने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। वैसे भी अपनी ताकत के साथ वह इन पवित्र भूमि सदस्यों के बारे में परवाह नहीं करता है जो उसके लिए परेशानी कर रहा है। आखिरकार इन अमर गुफाओं में अभ्यास करने वाले सदस्य केदा के पवित्र भूमि के कुछ मुख्य सदस्य हैं। अध्याय 246 पहाड़ों और नदियों का स्रोत दिलचस्प है। ये यांग की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वे उन महान सम्राट का सामना करते हैं जो 9वीं दुनिया से बच गए हैं, यह व्यर्थ नहीं है, अकेले अन्य चीजों को जाने दें। ठीक उसी तरह लू यांग और अन्य लोगों ने शाओकाई और यूनजी से फैली हुई किस्मत लाइनों का अनुसरण किया, सभी तरह से 3 अमर गुफाओं के करीब पहुंचने में देर नहीं लगी, जो अमरपूल और लिनक्सियन शिखर के सबसे करीब स्थित हैं। इन 3 अमर गुफाओं में लिनक्सियन शिखर में सैकड़ों अमर गुफाओं के बीच उच्च स्थिति है। नीचे एक महान सम्राट के नाम से पवित्र भूमि द्वारा बनाई गई अमर गुफा है, जो 7वें चिरस्थायी महान सम्राट से बच गया। बीच में महान सम्राट है जो 8वीं बार रहता था, महान सम्राट के नाम से अमर गुफा। जियानची के सबसे करीब अमर गुफा के रूप में कहने की जरूरत नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से एकमात्र महान सम्राट हॉन्फेंग महान सम्राट के नाम से अमर गुफा है जो दिलवो महान दुनिया में नौजीवन से बच गया है। ये 3 महान सम्राट की महान दुनिया की 3 चोटियां हैं जो दुनिया को दिखती हैं। यहाँ तक महान सम्राट और वंचू महान सम्राट ने पहले उल्लेख किया कि छठी दुनिया से बचने वाले अभी भी इन 3 महान सम्राटों की तुलना में एक निश्चित अंतराल है। दिलो महान दुनिया में अनगिनत साधारण प्राणियों के लिए यिंडी एक अप्राप्य अस्तित्व है, लेकिन दिलो महान दुनिया आखिरकार बहुत खास है। 15 हालांकि केवल एक महान सम्राट है जो प्रत्येक जीवन में डीएओ को साबित कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस जीवन में केवल एक महान सम्राट स्तर का बिजली घर है, और महान सम्राट के स्तर में स्वर्गीय सम्राट भी है जो 9 जीवन तक रह सकता है, कम से कम 3 जीवन। इस तरह सम्राट की महान दुनिया में कई महान सम्राटों के सह अस्तित्व की एक घटना होगी। यह सिर्फ इतना है कि यद्यपि वे दोनों महान सम्राट हैं, उनकी लड़ाकू शक्ति अलग है। प्रत्येक महान सम्राट जो एक और जीवन जीता है का अर्थ है एक और जीवन की पृष्ठभूमि, यह उतना सरल नहीं है जितना कि इसके बारे में बात करना। यह इस कारण से भी है कि शाश्वत महान सम्राट जो 7वें जीवन के लिए रहते थे, युनशी के महान सम्राट जो 8वें जीवन के लिए रहते थे, और 9वें जीवन के लिए रहने वाले होंग्यू महान सम्राट दिलवो महान दुनिया में बहुत सम्मान करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर बार जब महान सम्राट एक अतिरिक्त जीवन जीता है तो उसे निश्चित रूप से शीर्ष स्वर्ग और पृथ्वी अमृत से अधिक की आवश्यकता होती है जो उसके जीवन का विस्तार कर सकता है। क्या अधिक है, एक को एक समान समझ, एक पारलौकिक समझ की आवश्यकता है जो जीवन और मृत्यु को पार करने के लिए पर्याप्त है, और बहुत सारी किस्मत इस जीवन और मृत्यु अवरोध को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए। सम्राट के पतन महान दुनिया के अतुलनीय रूप से लंबे इतिहास में अनगिनत महान सम्राट स्वाभाविक रूप से दिखाई दिए, लेकिन महान सम्राट जो छठे जीवन से बचने में सक्षम था, निस्संदेह को आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बिग ब्रदर कॉलिंग वॉयस जो मैंने सुना है वह इस खूबसूरत घर के ठीक ऊपर है। जियोकाई जो ये यांग के कंधे पर बैठा था ने अपनी कोमल हाथ को फैलाया और होंगू महान सम्राट के नाम से अमर गुफा के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, युवा मास्टर, मैं शाओकाई छोटी बहन के समान महसूस करता हूँ। यूंजी ने भी अपने चेहरे पर प्रत्याशा का संकेत दिया था और यांग से कहा, ठीक है, यह अमर गुफा पहले से ही अमर तालाब के सबसे करीब है। इस अमर गुफा के ऊपर एक पर्वत नदी है, अधिक सटीक रूप से यह एक पहाड़ी नदी का स्रोत है। जब अमर तालाब गिर गया तो इसने डी लोटियन वर्ल्ड के मंत्रियों को चिंतित कर दिया। 17 और इस पर्वत और नदी के स्रोत में एक बहुत मजबूत आध्यात्मिक कीवी है और यह पूरे लिनक्सियन शिखर से संबंधित है। यदि कोई भी महान सम्राट पहाड़ों और नदियों के स्रोत के नियंत्रण पर कब्जा कर लेता है तो यह पूरे लिनक्सियन शिखर को नियंत्रित करने के बराबर है। तो चर्चा के बाद पहाड़ों और नदियों के स्रोत को अंततः एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। यहाँ तक होंग्यू ग्रेट सम्राट के नाम से अमर गुफा जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं, इस पर्वत और नदी के स्रोत के तहत बनाई गई थी। जब ये यांग ने इन शब्दों को कहा तो उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान थी। इस तरह की चीजें वास्तव में दिलो महान दुनिया में रहस्य नहीं है। विशेष रूप से जब वे सभी तरह से लिनक्सियन शिखर पर चढ़ गए तो यांग और अन्य ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ जांच की और यह जानकारी प्रमुख पवित्र भूमि के कई मुख्य सदस्यों के दिमाग और यादों से प्राप्त की। इससे पता चलता है कि पहाड़ों और नदियों का स्रोत कितना महत्वपूर्ण है। आप दोनों ने वास्तव में पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर एक विशेष कॉल को महसूस किया। यह कहना वास्तव में दिलचस्प है। आखिरकार पहाड़ों और नदियों के स्रोत जैसी जगहें किसी से भी आती हैं। यह कहते हुए कि ये यांग के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई। कुल मिलाकर हालांकि लिनक्सियन शिखर को एक अर्धखुले क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है, सप्ताह के दिनों में सम्राट गिरने वाली दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के कई काश्तकार होंगे जो अपने सम्मान का भुगतान करने और तलाशने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन शाश्वत महान सम्राट की तरह युनशी महान सम्राट और होंग्यू महान सम्राट, इन 3 महान सम्राटों के नाम के तहत बनाई गई अमर गुफा निश्चित रूप से सम्राट गिरी हुई दुनिया में साधारण खेती करने वालों के लिए एक निश्चित जगह है। मूल रूप से इन 3 अमर गुफाओं को पार करना और पहाड़ों और नदियों के स्रोत में प्रवेश करना असंभव है। लेकिन यह ठीक इसलिए था क्योंकि ये यांग अपने दिल में यह जानते थे कि वह इस समय विशेष रूप से हैरान था।
ये यांग के पिछले अनुमानों के अनुसार एक बार शाओकाई और यूनची जैसे भाग्यशाली नायक के पास एक विशेष प्रेरण है। सच्चाई सबसे अधिक संभावना है कि आप पहले किए गए दो अनुमानों के करीब होंगे। या तो उनके साथ एक विशेष संबंध की स्थापना के पीछे यहाँ रहने वाले एक ही भाग्य के नायक हैं, या यह उनके साथ एक महान संबंध है। उदाहरण के लिए शाओकाई का शरीर, यूनची की गायब हो रही आंखें। यह सिर्फ इतना है कि ये यांग और अन्य सभी तरह से लिनेक्सियन पीक पर चढ़ गए, यह जानते हुए कि हम लोग यहाँ बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। पहाड़ों और नदियों के स्रोत का उल्लेख नहीं करना। इस क्षेत्र को एक प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर एक प्रतिबंधित क्षेत्र भी कहा जा सकता है। ये यांग यह भी पता नहीं लगा सकते थे कि इसका क्या कारण था। आखिरकार मुझे इस चीज के बारे में क्या कहना चाहिए। जैसा कि पार्टियों में शामिल किया गया था, शाओकाई और यूनजी वे अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ऐसी परिस्थितियों में भले ही 900 ये यांग अपनी यादों से पता लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अज्ञात चीजें सबसे दिलचस्प हैं और ये यांग की जिज्ञासा भी इस समय जुटाई गई है। विशेष रूप से इस समय विशेष कनेक्शन के कारण ये यांग जियोकै के साथ है। वह अपनी नग्न आंखों के साथ जियोकै और वीजी से फैलते हुए गैस की रेखाओं को देख सकता है। वास्तव में जियोकै को याद दिलाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। ये यांग ने खुद को पहले ही देखा था कि जियोकै और यूजी से फैली हुई भाग्य की दो असाधारण मोटी रेखाओं के दूसरे छोर ने वास्तव में पहाड़ों और नदियों के स्रोत की ओर इशारा किया था। इस बिंदु की पुष्टि करने के बाद ये यांग और अन्य लोग किसी भी समय बर्बाद नहीं करते थे और पहाड़ों और नदियों के स्रोत की ओर सीधे चले गए। कुछ कदम चलने के बाद 3 अमर गुफाओं में से कई धुंधली आकृतियां दिखाई दी। ये धुंधला आंकड़े एक अत्यंत शक्तिशाली आभा को छोड़ देते हैं। यह सिर्फ इतना है कि तथाकथित शक्तिशाली अपेक्षाकृत बोल रहा है। यदि यह एक साधारण कल्टीवेटर होता तो वह निश्चित रूप से इस बेहद भारी और विशाल दमनकारी आभा के सामने घबरा जाता। लेकिन ये यांग और अन्य लोगों के सामने इन धुंधले आंकड़ों से निकलने वाली आभा का कोई प्रभाव नहीं था। ये यांग ने अपनी पलकों को बढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाई, वह बस एक सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ा। जैसा कि ये यांग और अन्य धीरे धीरे आगे बढ़े, किसी कारण से ये आंकड़े अचानक कठोर हो गए। अध्याय 247 महान सम्राट की साजिश, अमर तालाब खोलने वाला है। युद्ध में जाना उचित नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि शक्तिशाली औरास को छोड़कर इन धुंधली आंकड़ों की उत्पत्ति सरल नहीं है। वे हिंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और होंग्यू महान सम्राट के नाम से पवित्र भूमि में सभी मुख्य पावर हाउस हैं। यहाँ तक 3 क्वासी सम्राट स्तर के पावर हाउस भी हैं और बाकी सभी महान सेंट लेवल पावर हाउस हैं। इससे यह देखा जा सकता है कि ये धुंधला आंकड़े कितने शक्तिशाली हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में एक साथ दिखाई देने वाले पावर हाउस का यह समूह निश्चित रूप से एक विशाल भूकंप का कारण होगा। लेकिन अब जब ये यांग और अन्य पहाड़ों और नदियों के स्रोत की ओर चले गए, तो 3 क्वासी सम्राट स्तर के पावर हाउस और कई महान सेंट स्तर के पावर हाउस के शव अचानक कुछ शक्तिशाली बल द्वारा कैद हो गए। मैं एक उंगली भी नहीं ले सकता था, इसलिए मैं केवल यांग को असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि वे मेरे सामने से गुजरते थे। इस समय एक ही स्थान पर गतिहीन लोगों के चेहरे अत्यधिक झटके के भाव दिखाई गए थे। जब ये यांग और अन्य को देखते हैं तो एक विचार उसके दिल में पॉप अप करने में मदद नहीं कर सकता है। महान सम्राट, यह प्रतीत होता है कि हानिरहित युवा आदमी एक अत्यंत अपरिचित महान सम्राट स्तरीय बिजली घर निकला। यह तब तक नहीं था जब तक कि ये, क्या यह रहस्यमय महान सम्राट हो सकता है जिसने हाल ही में यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड की स्थापना की थी। मैंने मूल रूप से सभी महान सम्राट स्तर के पावर हाउस को देखा है जो आज सम्राट के पतन महान दुनिया में मौजूद हैं। केवल यह एक बहुत अजीब है। इस समय जो बात करती थी वह लिंगफेंग क्वासी सम्राट नामक अर्ध सम्राट स्तरीय पावर हाउस था, जो होंगू ग्रेट सम्राट के नाम से पवित्र भूमि में 9वीं बार रहते थे। इस लिंगफेंग क्वासी सम्राट की उत्पत्ति बेहद प्राचीन है, क्योंकि होंग्यू ग्रेट सम्राट की एक अतुलनीय रूप से अलग है। होंग्यू महान सम्राट के बाद मैंने वर्तमान सम्राट की दुनिया में अधिकांश सम्राटों को देखा है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा है, वे कुछ बुनियादी जानकारी भी जानते हैं। लेकिन ये यांग और अन्य लोगों ने इस प्राचीन अर्ध सम्राट को अपने दिल में एक बेहद अजीब भावना महसूस की। हालांकि सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में हुई सबसे बड़ी घटना अमर तालाब के आसन उद्घाटन के अलावा स्वाभाविक रूप से एक रहस्यमय महान सम्राट है, जिसने टोंटियन रोड के माध्यम से यिन एंड यांग पवित्र भूमि को सफलतापूर्वक बनाया। यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड की स्थापना ने सम्राट लुओ की दुनिया में महान नतीजों का कारण बना है। यहाँ तक कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं जो यिन और यांग सेक्रेड लैंड में गए हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब एक प्राचीन मूल के साथ यह अर्ध सम्राट स्तर का बिजली घर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके दिल में ऐसा अनुमान लगा सकता है। अमर तालाब अभी तक नहीं खोला गया है, फिर भी एक महान सम्राट स्तरीय बिजली घर यहाँ आया है। और अपने यात्रा कार्यक्रम से देखते हुए वे सीधे पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर जाना चाहते हैं। मुझे इस मामले के बारे में क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? क्वासी सम्राट स्तरीय पावर हाउस, युनशी सेक्रेड लैंड ने इस समय एक गहरी आवाज में कहा। महान सम्राट की यात्रा मेरे नियंत्रण से परे है। इस मामले को सूचित किया जाना चाहिए और जैसे कि उच्च अधिकारी निर्णय लेते हैं, हम भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें बस वही करने की जरूरत है जो हम अभी कर सकते हैं। होंग्यू सेक्रेड लैंड के क्वासी सम्राट स्तरीय पावर हाउस के साथ प्राचीन मूल के साथ एक पल के लिए विचार करने के बाद कहा। मैं लिंगफेंग क्वासी सम्राट के बयान से भी सहमत हूं कि महान सम्राट कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लेकिन जब से हमने यहाँ सुराग खोजे हैं, हम पूरी तरह से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। हिंगगु सेक्रेड लैंड के नाम से क्वासी सम्राट स्तर के बिजली घर ने भी इस समय सिर हिलाया। इसलिए इस खबर के लिए लंबा समय नहीं लगा कि रहस्यमय महान सम्राट, जो यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड बनाने का संदेह था, ने पहाड़ों और नदियों के स्रोत में प्रवेश किया था। इस समय होंग्यू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट, हिंगगु महान सम्राट, वंचू महान सम्राट और सम्राट लुओ महान दुनिया के अन्य महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। अमर तालाब खोलने वाला है, जो सम्राट फॉलन दुनिया में महान सम्राट स्तर के पावर हाउस के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आखिरकार अमर तालाब बहुत असाधारण है। यह सिर्फ पानी का एक पूल है, लेकिन इसमें अद्वितीय शक्तिशाली शक्ति शामिल है। यहाँ तक अगर होंग्यू महान सम्राट एक कदम बनाता है तो यह विभाजन को हिला नहीं सकता है। और यह अमर तालाब 9 आकाश से गिर गया। इसने सम्राट के पतन महान दुनिया में सभी महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस को उच्च स्तरीय चीजों के बारे में सोचने में मदद नहीं की। यह अमर के बारे में है। बेशक दिलुओ की महान दुनिया में अमर स्पष्ट रूप से उसी स्तर पर नहीं है जो अमरता की खेती की दुनिया में अमर है। यद्यपि सम्राट लुओ की दुनिया में अमर की तुलना में अमर की खेती करने की दुनिया में अमर भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अंतर बहुत महान है। ये यांग के अनुभूति में यह उच्च स्तरीय अस्तित्व टुकड़ी से परे है। हालांकि अपीलिया अलग है, लेकिन वास्तव में बहुत अंतर नहीं है। यिन और यांग पवित्र भूमि की स्थापना करने वाले महान सम्राट की उत्पत्ति क्या है? मैंने पहले कोई अफवाह नहीं सुनी है। यह बहुत रहस्यमय है। होंग्यू महान सम्राट, आप 9 जीवन काल जीते हैं। क्या आप इस रहस्यमय महान सम्राट के बारे में कुछ भी जानते हैं? वांचू के महान सम्राट ने होंग्यू महान सम्राट को देखा और पूछा। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह महान सम्राट कहीं से भी बाहर दिखाई दिया है। उद्धरण चिन्ह। होंग्यू महान सम्राट का पूरा शरीर रहस्यमय प्रकाश में डूबा हुआ था, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया।
उनकी आवाज में एक अदृश्य महिमा थी। नौजीवन काल के लिए रहने के बाद यह एक महान सम्राट के रूप में होंग्यू की पृष्ठभूमि को बेहद गहरा बनाता है। यह तथ्य थोड़ा अजीब है। अब यह रहस्यमय महान सम्राट पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर गया है। मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है। हिंगू महान सम्राट थोड़ा डूब गया और कहा, क्या हम अंदर कदम रखेंगे और उसे रोकेंगे? आखिरकार अमर तालाब खोलने वाला है और अगर कोई गलती होती तो यह बुरा होता। युनशी महान सम्राट ने सीधे बिंदु पर पूछा, परी तालाब के खुलने से पहले युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। समय के लिए उस पर ध्यान न दें। अंतिम विश्लेषण में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमर तालाब सौभाग्य का अवसर प्राप्त करना है। इससे पहले वहां अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है। देखा जाओ। होंग्यू के महान सम्राट ने एक पल के लिए विचार किया। उसने अपना सिर हिला दिया। इस निर्णय की महान सम्राट के प्रस्ताव की कोई शुरुआत नहीं है। दृश्य पर अन्य महान सम्राट स्तर के पावर हाउस ने भी इस समय सिर हिलाया। जियानची सौभाग्य असाधारण है और किसी भी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि यह वास्तव में इस समय है तो यह रहस्यमय महान सम्राट के साथ उलझाव के कारण समग्र स्थिति के लिए हानिकारक होगा, जिन्होंने यिन और यांग पवित्र भूमि की स्थापना की थी। इन महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस में से कौन सा एक सुविचारित व्यक्ति नहीं है? तो इस समय वे सभी जानते हैं कि कैसे चुनना है। क्या अधिक है, वर्तमान रहस्यमय महान सम्राट केवल पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर जा रहा है। हालांकि पहाड़ों और नदियों का स्रोत भी जियानची के बहुत करीब है, यह जियानची नहीं है। दोनों के बीच अंतर की दुनिया है। तो इस समय इसके बारे में परेशान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह के विचारों और विचारों को ध्यान में रखते हुए होंग्यू महान सम्राट और अन्य महान सम्राट स्तर के पावर हाउस महान सम्राट फॉलन वर्ल्ड ने इस खबर को नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 248 प्राकृतिक स्थान एक और ब्रह्मांड। और जब दिलुओ महान दुनिया में सभी महान सम्राट स्तर के पावर हाउस अमर तालाब के आसन उद्घाटन के बारे में संबंधित मामलों पर चर्चा कर रहे थे, इस समय ये यांग और अन्य पहले से ही पहाड़ों और नदियों के स्रोत में प्रवेश कर चुके थे। लिनक्सियन शिखर राजसी और लंबा है, बादलों में बढ़ता है और पहाड़ और नदियां बेहद विशाल हैं, जैसे कि नौ आकाश से नीचे लटका हुआ है। यह बहुत विशाल है। यह सिर्फ इतना है कि पहाड़ों और नदियों का स्रोत अप्रत्याशित रूप से छोटा है। यहाँ 3 स्प्रिंग्स हैं और माउंटेन स्प्रिंग्स लगातार बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि शानदार और शक्तिशाली पहाड़ों और नदियों का स्रोत वास्तव में प्रतीत होता है कि असंगत जुचू युयानान है। ये 3 स्प्रिंग्स 3 दिशाओं से उभरने लगते हैं, लेकिन वे एक ही सहायक नदी में परिवर्तित हो जाते हैं। तीनों स्प्रिंग्स एक साथ इकट्ठा हुए बहुत शांतिपूर्ण लग रहे थे, लेकिन वे अंतहीन रूप से बह गए, जैसे कि कभी भी अंत नहीं होगा। यह पहाड़ों और नदियों का स्रोत है। ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ खास नहीं है। ताओ याओ ने चारों ओर देखा, कुछ हद तक पहाड़ों और नदियों के तथाकथित स्रोत से निराश। आखिरकार यह यहाँ बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। जब वे पहाड़ के रास्ते पर चढ़ गए तो उन्होंने शक्तिशाली पहाड़ों और नदियों को देखा। बढ़ते और बढ़ते हुए प्रवाह में एक विशाल गर्जन ध्वनि होती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की अदृश्य दबंग प्रकृति को दर्शाती है। लेकिन अब इस शक्तिशाली पर्वत और नदी का स्रोत 3 स्प्रिंग से ज्यादा कुछ नहीं है, जो एक हथेली के आकार को देखते हैं। पहले और बाद में दोनों के बीच विपरीत वास्तव में बहुत महान है। यह इस कारण से था कि ताओ और अन्य लोगों ने इसे देखा, वे थोड़ा निराश महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। ताओयाओ के शब्दों को सुनकर ये यांग ने अपने होठों पर एक अयोग्य मुस्कान की थी। जियो के लिए जो ये यांग के कंधे पर बैठा था और यूजी जो उसकी तरफ खड़े थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा नजर थी। यह वास्तव में अजीब बड़ा भाई है। जियो काई महसूस कर सकता है कि जियो के लिए आवाज कॉलिंग यहाँ नीचे है। यूजी ने सूट का पालन किया और बार बार सिर हिलाया। ये यांग मुस्कुराए। शियाओकाई और यूजी को सिर्फ उनके दिलों में एक विशेष एहसास था, लेकिन ये यांग अलग थे। शायद इसका अपने स्वयं के पारगमन स्तर की ताकत के साथ कुछ करना है, जो आपको यांग को स्पष्ट रूप से नग्न आंखों के साथ क्यूई के सबूतों को देखने की अनुमति देता है। इस समय ये यांग के दृष्टिकोण से शाओकाई और यूजी से फैली हुई 2 मोटी वायु रेखाएं सीधे पहाड़ों और नदियों के स्रोत के केंद्र तक विस्तारित हुई। इस दृश्य को देखकर ये यांग ने तुरंत उसके दिल में कुछ अनुमान लगाए। पहाड़ों और नदियों का स्रोत बस वसंत पानी का एक स्रोत है जो बाहर आता रहता है। लेकिन अब इसे देखते हुए यहाँ चीजें स्पष्ट रूप से इतनी सरल नहीं हैं। पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर एक और दुनिया है। ये यांग के हाथ की एक लहर के साथ प्रकाश का एक प्रभामंडल उसकी हथेली से निकला और पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर उतरा। जैसा कि लुयांग से प्रेरित हेलो ने विस्फोट किया, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 3 स्प्रिंग्स में सीधे तरंग थे। इसके तुरंत बाद एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि ये तरंगें तेजी से फैलती हैं और साथ ही अंतरिक्ष सांस की एक फटने से अवगत कराया गया था। यह स्वाभाविक रूप से गठित एक विशेष स्थान बन गया। क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बनता है, कोई दोष नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पहले सुराग नहीं देखा था। इस दृश्य को देखकर ताओ याओ ने उसके चेहरे पर विशेष रूप से आश्चर्यचकित देखा। हाँ, वास्तव में यहाँ एक स्वाभाविक रूप से गठित स्थान है। इस तरह का अंतरिक्ष अवरोधक कृत्रिम रूप से निर्मित स्थान की तुलना में अधिक छिपा हुआ है। यदि आप इसे बाहर नहीं जाते हैं तो इसे अनदेखा करना आसान है। ये यांग ने सिर हिलाया। ताओ के बयान से सहमत हुए। आखिरकार यहाँ तक यांग ने अपने दिल में यह अनुमान लगाया कि शाओकाई और यूजी पर भाग्य की रेखाओं को देखने के बाद 3 स्प्रिंग्स के नीचे फैली हुई थी। जब शब्द गिर गए तो ये यांग ने फिर से अपना हाथ लहराया। यदि ये यांग का पिछला कदम अंतरिक्ष का परीक्षण करना था, तो लू यांग ने इस समय फिर से अपना हाथ लहराया, जो इस प्राकृतिक स्थान के लिए दरवाजा खोलना है। ये यांग की वर्तमान ताकत के साथ यह स्वाभाविक रूप से ऐसा करना बहुत आसान है। लंबे समय के बाद एक दूधिया सफेद प्रभामंडल के साथ एक प्रकाश के आकार का पोर्टल सामने आया था। बियाज, चलो चलते हैं, चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से प्राकृतिक स्थान के बारे में क्या अद्भुत है। जैसा कि ये यांग ने कहा, उन्होंने यूजी का हाथ लिया और इस अंतरिक्ष पोर्टल में कदम रखने का नेतृत्व किया। ताओ, महारानी कांग, ताइबा और लिंगलोन की 4 बेटियों ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के पालन किया। इस अंतरिक्ष पोर्टल के माध्यम से इस प्राकृतिक स्थान में प्रवेश करना कुछ हद तक समान है कि कैसे यांग और अन्य ने कुनलुन मिरर के माध्यम से सम्राट की महान दुनिया में प्रवेश किया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। जिस क्षण वे इस अंतरिक्ष पोर्टल से गुजरते हैं, ये यांग और अन्य मंत्रियों के रूप में एक अतुलनीय विशाल स्थान में दिखाई दिए। यह विशाल महासागरों की दुनिया है। जब मैंने पहाड़ों और नदियों के स्रोत के बाहर से देखा, तो पहाड़ों और नदियों के स्रोत से 3 स्प्रिंग्स उभर रहे थे। लेकिन यहाँ तक उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन 3 स्प्रिंग्स के पीछे अभी भी एक विशाल महासागर की दुनिया है। असीम पानी की लहरें आकाश में फैलती हैं और एक नजर में दृष्टि में कोई अंत नहीं है। इस समय ये यांग, ताओ और अन्य बस मध्य हवा में रहे। जियो के यांग के कंधे पर बैठे और यूजिबा ये यांग के कंधे पर उतरे। 2 लड़कियां, एक बड़ी और एक छोटी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उन्होंने समुद्र के इतने बड़े विस्तार को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस प्राकृतिक स्थान में आध्यात्मिक क्यूई बहुत समृद्ध है। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए लिनक्सियन शिखर का आध्यात्मिक क्यूई अन्य क्षेत्रों की तुलना में पहले से ही बहुत समृद्ध है। लेकिन इस प्राकृतिक स्थान में आध्यात्मिक क्यूई ल्यूनिक्सियन शिखर पर आध्यात्मिक क्यूई की तुलना में 10 बार मजबूत है। और इस प्रतीत होता है कि असीम महासागर में एक धुंधली सफेद धुंध वाष्पित हो गई।
इस सफेद धुंध में एक बेहद समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई भी है। इसके अलावा इस प्राकृतिक स्थान के ऊपर का आकाश 3 विशाल क्षेत्रों में विभाजित होता है। ये 3 क्षेत्र अलग अलग रंग दिखाते हैं। बाएं क्षेत्र हल्का सियान है, मध्य क्षेत्र हल्का पीला है और सही क्षेत्र हल्का लाल है। इन 3 क्षेत्रों को अलग अलग विंग दिखाते हुए देखकर ये यांग ने उसके चेहरे पर आश्चर्य की हल्की सी लुक दिखाई। क्योंकि ये यांग जानते हैं कि इस प्राकृतिक स्थान में अलग अलग रंग क्यों हैं, इसका कारण यह है कि इन 3 क्षेत्रों में आध्यात्मिक क्यूई बहुत समृद्ध है, जो विभिन्न विशेषताओं के रंग के कारण होता है। यदि इस प्राकृतिक स्थान में आध्यात्मिक क्यूई लिनक्सियन शिखर की तुलना में दर्जनों बार सघनता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 3 क्षेत्रों में आध्यात्मिक क्यूई अलग अलग रंग दिखाने वाले इस प्राकृतिक स्थान में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत है। आध्यात्मिक क्यूई दसियों बार मजबूत है। यह कथन भी अतिरंजित नहीं है। और जब ये यांग और अन्य लोग इस प्राकृतिक स्थान में प्रवेश करते हैं, तो शाओकाई और यूनजी के चेहरों पर भाव बेहद अजीब हो गए, जैसे कि वे किसी चीज से आकर्षित हुए थे। अध्याय 249 बिग ब्रदर जियोकै को उड़ते हुए लगता है। जियोकै ने बाईं ओर हल्के सियान क्षेत्र में सीधे घूरकर देखा और यूजी सीधे दाईं ओर हल्के लाल क्षेत्र को घूरते रहे। 2 लड़कियों के चेहरे, एक बड़ी और एक छोटी, ने मनोभ्रंश का एक नजर दिखाया। ऐसा लगता है कि इन 2 क्षेत्रों में कुछ ऐसा है जो उन्हें गहराई से आकर्षित कर रहा है। इस संबंध में ये यांग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं है। बेशक वह देख सकता था कि शाओकाई और यूनजी से फैली हुई किस्मत की 2 पंक्तियां क्रमशः इन दोनों क्षेत्रों में घुस गईं। इस दृश्य को देखकर ये यांग को तुरंत उसके दिल में एक अनुमान था। जाहिर है, इन 2 विशेष क्षेत्रों में शाओकाई और यूनजी के साथ एक बहुत सीधा संबंध है। केंद्र में अन्य हल्के पीले क्षेत्र के लिए यह अन्य भाग्य नायक से संबंधित होना चाहिए। बिग ब्रदर जियोकै ने जियोकै के लिए आवाजें बुलाते हैं और आवाज जोर से हो रही थी। इस समय जियोकै के छोटे चेहरे ने भ्रम से भरा एक नजर दिखाया। उसे इस तरह से देखते हुए ऐसा लगता है कि वह किसी भी समय सो जाने वाली है। यूनजी की स्थिति शाओकाई के समान है। इस समय यूनजी के चेहरे पर एक चकित अभिव्यक्ति भी है, उसकी आंखें हल्के लाल क्षेत्र पर तय होती हैं। हालांकि यूनजी ने शियाओकाई की तरह बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन इस समय यूनजी को देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से शियाओकाई जैसी ही स्थिति का सामना किया। ठीक है, शाओकाई, यूनजी, आप दोनों अब कैसा महसूस करते हैं? ये यांग ने सिर हिलाया। वह देख सकता था कि इस समय जियाओकाई और यूनजी से फैली हुई किस्मत लाइनें मोटी लग रही थीं। यह इंगित करता है कि शाओकाई और यूनजी और उन 2 क्षेत्रों के बीच संबंध करीब हो गया है। मेरे भगवान, मैं नहीं बता सकता। मैं अपने पूरे शरीर में बस प्रकाश महसूस करता हूं, जैसे कि मैं किसी भी क्षण उड़ान भरने वाला हूं। जब यूनजी ने ये शब्द कहा, तब भी उसके चेहरे पर घबराहट का एक नजर था। वास्तव में यूनजी की धारणा में ये यांग की आवाज एक बेहद दूर की जगह, धुंधली और अवास्तविक से व्यक्त की गई थी। और उसकी अपनी आवाज वही है जो भ्रम से भरा है। इसने यूनजी को झकझोर दिया। वह नहीं जानती थी कि क्या चल रहा है और वह इस विशेष राज्य से बाहर निकलने के लिए शक्तिहीन थी। वह सिर्फ प्रकृति को अपना कोर्स लेने देना चाहती थी। बिग ब्रदर जियोकै को लगता है जैसे वह तैरने वाली है। जियोकै की नर्म और कोमल आवाज खत्म हो गई और उसने एक टकटकी में यांग से कहा। यह सुनकर कि शाओकाई और यूनजी ने क्या कहा, ये यांग के विचार अचानक चले गए। वास्तव में इस समय ये यांग को भी एक विशेष रूप से अजीब भावना थी। जियोकै अपने कंधों पर बैठा था और यूनजी उसके पास रखी जा रही थी, जो मध्य हवा में सीधा खड़ा था। इस समय ये यांग की भावना में शाओकाई और यूनजी लगता है कि वास्तव में हल्का हो गया है। ये यांग, जिन्होंने अपने दिल में यह सोचा था, ने अपना हाथ हल्के से खोला और फिर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा कि बिना यांग के उसे नेतृत्व करने के लिए एक साधारण व्यक्ति, यूनजी, एक निगल के रूप में प्रकाश था और हवा में हल्के लाल क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसी समय जियोकाई, जो ये यांग के कंधे पर बैठा था, ने उसके 2 छोटे हाथों को फैला दिया और अचानक तू यांग को कसकर पकड़ लिया। बिग ब्रदर लिटिल कै दूर उड़ रहा है। बहन यूनजी दूर बह गई है। बड़े भाई जियोकै के बारे में क्या? जियोकै इस दृश्य से काफी भयभीत था, हालांकि वह अपने दिल में उस हल्के नीले क्षेत्र के लिए तरसने से भरा था। लेकिन इस समय जियोकै स्पष्ट रूप से थोड़ा डर गया था। यह देखकर ताओ याओ, एम्प्रेस कैनक, ताइबा और लिंगलोंग उनके चेहरे पर सदमे का एक नजर दिखाने में मदद नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से ताओ याओ, उसका शरीर झड़ गया। वह यूनजी को पकड़ने के लिए दौड़ने वाली थी, लेकिन उसे तू यांग ने रोक दिया था। ताओ याओ, यंडू को मत रोको। इस हल्के लाल क्षेत्र का उसके साथ बहुत करीबी संबंध है। मैं समझ सकता हूं कि इस हल्के लाल क्षेत्र की यूनजी की यात्रा न केवल कोई खतरा नहीं लाएगी, बल्कि महान अवसर भी लाएगी। यह कहते हुए कि यांग थोड़ा रुक गया। जियोकै, क्या आप बिग ब्रदर पर भरोसा करते हैं? ये यांग ने नर्म स्वर में जियोकै से पूछा। बेशक जियोकाई बिग ब्रदर में विश्वास करता है। जियोकै ने बार-बार सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि जियोकाई बिग ब्रदर में विश्वास करता है, डरो मत। अपनी खुद की भावना का पालन करें। उस हल्के नीले क्षेत्र में शाओकाई को बहुत लाभ मिलेगा। अगर वहां खतरा है, बड़ा भाई पहली बार शाओकाई के बगल में दिखाई देगा, बिल्कुल शियाकाई को कोई नुकसान नहीं होने देगा। एक साथ एक साथ एक साथ। ये यांग ने जियोकैदो को धीरे से बताया। जियोकैक्सिन में ये यांग एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है। यह सुनकर कि यांग ने इस समय क्या कहा था, जियोकै, जो मूल रूप से बहुत घबराया हुआ था, ने धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को कम कर दिया। यूरो 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 फूलों के लिए पूछें यूरो यूरो। फिर उसने उस छोटे से हाथ को जाने दिया जो कि यांग के कंधे को पकड़े हुए था। अगले क्षण जियोकाई भी धीरे से तैरता रहा, ठीक-ठीक उसी तरह जैसे कि यूनजी, जैसे कि एक रहस्यमय और अप्रत्याशित बल उसे खींच रहा था, जिससे वह उस स्थान पर पेल सियांग क्षेत्र तक पहुंचा हो। किनलैंग, ये 2 क्षेत्र काफी अजीब लगते हैं, इसलिए जियोकै और यूंगी वहां जा रहे हैं। क्या यह वास्तव में सही है? ताओ याओ ने तू यांग से चिंतित होकर पूछा। इस अवधि के दौरान ताओ याओ की 4 बेटियों शियाओकाई और यूनजी को बहुत खुशी से मिला। हालांकि समय बहुत लंबा नहीं है, एक बहुत गहरा संबंध स्थापित किया गया है। इस समय शाओकाई और यूनजी को रहस्यमय शक्ति के मार्गदर्शन में 2 अज्ञात क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए ताओ की 4 बेटियों ने अपने चेहरे पर बेहद चिंतित अभिव्यक्तियों को दिखाया। 0, चिंता मत करो, जो मैंने अभी कहा वह शब्द नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप यह भी देख सकते हैं कि शाओकाई और यूनजी आज पूरी स्थिति में नहीं है। अगर मेरी अपेक्षाएं खराब नहीं हैं, तो इस हल्के सियान और हल्के लाल क्षेत्र में उनका दूसरा आधा हिस्सा है, या उन्हें दावफल कहा जा सकता है। इन 2 क्षेत्रों में रहना और स्वर्ग और पृथ्वी एवेन्यू के बपतिस्मा को स्वीकार करना। एक बार जब वे वापस लौटते हैं, तो शाओकाई और वीजी दोनों पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों का अनुभव करेंगे। ये यांग थोड़ा मुस्कुराया और क्रमशः 2 विशेष क्षेत्रों की ओर देखा। इस समय शाओकाई और यूनजी ने क्रमशः इन दोनों क्षेत्रों से क्रमशः संपर्क किया था। उन्होंने किसी भी बाधा का सामना नहीं किया और इस क्षेत्र में आसानी से प्रवेश किया। और जैसा कि शाओकाई और यूनजी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, वे तुरंत गायब हो गए, जैसे कि वे एक बहुत ही अजीब और गुप्त स्थान में प्रवेश कर चुके हों। जाहिर है, इस शून्य पर कब्जा करने वाले 3 प्रमुख क्षेत्र बाहर से एक नजर में स्पष्ट प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 3 क्षेत्रों में एक और ब्रह्मांड है। हालांकि ताओ याओ की 4 बेटियां बहुत चिंतित थीं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये यांग के शब्दों को बिना शर्त पर भरोसा किया।
चूंकि ये यान ने कहा कि अगर वे 2 क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो यूंजी और शियाओकाई खतरे में नहीं होंगे और वे बड़े लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ताओयाओ और अन्य लोगों ने इसे सीधे माना। यह सिर्फ इतना है कि इसके बावजूद इस समय उनके चेहरे पर चिंता का एक बेहोश संकेत है। अध्याय 250 डाओ फल रिटर्न शाओकाई और यूंजी अपने पदों पर लौटते हैं। ताओयाओ और उनकी 4 बेटियों के विपरीत झाओयान प्रकाश सियांग क्षेत्र में क्या हो रहा है और एक और विशेष विधि के माध्यम से हल्के लाल क्षेत्र में क्या हो रहा है। बेशक यह वह नहीं है जो यांग ने सीधे नग्न आंखों से देखा था। अधिक सटीक रूप से यह एक प्रकार का भाग्य प्रेरण होना चाहिए। ये यांग के अनुसार इस हल्के नीले क्षेत्र के केंद्र में कमल की स्थिति ड्रॉप दर एक सुंदर सुंदरता है। यदि आप रूपरेखा को करीब से देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस खूबसूरत महिला के चेहरे की विशेषताएं जियोकै के समान हैं। इस समय यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला लोड्स की स्थिति में हल्के नीले क्षेत्र के मध्य में बैठी है। पूरे प्रकाश सियांग क्षेत्र में सफेद रेखाएं होती हैं। एक नजर में यह एक घने मकड़ी वेब की तरह दिखता है और यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला अभी स्पाइडर वेब के केंद्र में बैठी है। बेशक ये यांग जानते हैं कि ये दूधिया सफेद 5633 रंगीन लाइनें सभी आध्यात्मिक क्यूई हैं जो एक अतुलनीय समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई हैं। जब आध्यात्मिक क्यूई एक निश्चित स्तर पर गाढ़ा हो जाता है तो यह इस तरह से प्रकट होगा। यह खूबसूरत महिला या जियोकै की सच्ची पहचान अधिक सटीक है। इस समय जियोकै का शरीर प्रकाश सियांग क्षेत्र में उलझा हुआ है जहां आध्यात्मिक क्यूई सबसे तीव्र है। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर तक यहाँ रही है और वह पूरे साल आध्यात्मिक क्यूई द्वारा सिंचित किया गया है। और जब जियोकै इस हल्के नीले क्षेत्र में बह गया तो यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला जो लग रही थी कि गहरी नींद में गिर गई है अचानक बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखें खोल दी। एक तारे के रूप में उज्जवल जब जियोकै को देखते हुए प्रकाश की एक चमक का पता चला। जियोकै को लग रहा था कि वह पूरी तरह से होश खो गई है। वह बस मुख्य शरीर की ओर बढ़ गई। दोनों के बीच की दूरी करीब हो रही थी। शाओकाई अचानक फंस गया। बीबी जियोकै की अपरिपक्व आवाज सामने आई और उसके छोटे से चेहरे पर चिंता की एक किरण थी। यह देखकर सुंदर महिला को अपने भौंक पर आश्चर्य की बात थी। बिग ब्रदर, मैं स्वर्गीय दाव से पहले क्या गया था कि मैं नश्वर की दुनिया में इस तरह के गहरे विचारों के साथ किसी से मिला। मेरा पहला स्वर्गीय दाव शुद्ध और निर्दोष है और मेरे पास अच्छे और बुरे की सबसे संवेदनशील भावना है। यदि आपके दिल में अन्य बुरे विचार हैं तो आप कभी भी स्वर्गीय दाव की मंजूरी नहीं ले सकते। केवल वे लोग जो पहले स्वर्गीय दाव फल का इलाज ईमानदारी और दया के साथ करते हैं पहले स्वर्गीय दाव फल आपको बहुत याद कर सकते हैं। सुंदर महिला जियोकै को घूर रही थी जो संघर्ष कर रही थी और खुद से कहा। इन शब्दों को कम आवाज में फुसफुसाते हुए सुंदर महिला अपने चेहरे पर जिज्ञासा का संकेत दिखाने में मदद नहीं कर सकती थी। वह यह भी देखना चाहती थी कि बड़े भाई स्वर्गीय दाव किस तरह का चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। आप और मैं एक हैं, संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तरह से एकीकृत होने के बाद आप गायब नहीं होंगे और आप उस व्यक्ति को देख पाएंगे जिसकी आप फिर से परवाह करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला जियोकै में हल्के से मुस्कुराई। जैसे सुंदर महिला ने कहा, वह और जियोकै एक शरीर हैं। जियोकै में सुंदर महिलाओं के साथ अंतरंगता की एक प्राकृतिक भावना है। यह सुनकर कि सुंदर महिला ने क्या कहा, जियोकै अब संघर्ष नहीं किया लेकिन खुशी से सुंदर महिला की ओर बढ़ गया। जिस क्षण दोनों संपर्क में आ गए एक हल्की नीली रोशनी फैल गई जियोकै और इस खूबसूरत महिला को ढकते हुए। इस समय जियोकै का शरीर पारदर्शी हो गया और वह सिर्फ सुंदर महिला के शरीर में एकीकृत हो गई। और जैसा कि जियोकै पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गया आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला का शरीर हिल गया। उसके शरीर पर सांस अचानक तेज और शक्तिशाली हो गई। उसी समय सुंदर महिला पर यानी बिल्कुल नया असली जियोकै एक असाधारण प्राचीन आभा थी। हालांकि इस समय जियोकै ताकत में महान सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है, वह बेहद चुस्त है। इसकी ताकत रूढ़िवादी रूप से अनुमानित है और यह पहले से ही अर्ध सम्राट के प्राथमिक स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि जियोकै गुड लक की नायक है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के पक्षधर है और जियोकै की खुद एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि और गहन पृष्ठभूमि है जो कि जियोकै की वास्तविक लड़ाकू शक्ति को दायरे से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यद्यपि शाओकाई की वर्तमान ताकत क्षेत्र केवल अर्ध सम्राट के प्राथमिक स्तर पर है, फिर भी वह लड़ाई जीत सकती है, भले ही वह एक साधारण क्वासी सम्राट एपेक्स का सामना करती है जो मूल स्तर के बिजली घर में लौटती है। थोड़ी देर बाद जियोकै ने अपनी आंखें खोली। पिछले स्वर्गीय दाव फल के साथ सम्मेलन के पूरा होने के बाद पिछले स्वर्गीय दाव फल का अनुभव भी पूरी तरह से जियोकै के दिमाग में उभरा। बड़ा भाई, इसलिए मेरा बड़ा भाई इतना शक्तिशाली है। जियोकै के मुंह के कोने पर एक फुसफुसाहट मुस्कान थी। फिर वह सीधे खड़ी हो गई और जिस क्षण जियोकै ने खड़ा किया हल्का नीला क्षेत्र अचानक बढ़ गया। अनगिनत मोटी आध्यात्मिक क्यूई जल्दी से जियोकै की ओर इकट्ठा हुई, लगातार उसके शरीर में डाल रही थी। जब जियोकै ने मोटी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना जारी रखा तो वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि वह जिस प्रकाश सियांग क्षेत्र में खड़ा था वह धीरे धीरे हल्का हो रहा था। इसी समय हल्के लाल क्षेत्र में इस समय यूंजी ने भी इसमें प्रवेश किया है। यह सिर्फ इतना है कि इस पीले लाल क्षेत्र के केंद्र में विशाल आंखों की एक जोड़ी विषय होनी चाहिए। जब यूंजी ने इस हल्के लाल क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे मार्गदर्शन करने के लिए उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। जब यूंजी ने इन आंखों को लाल बत्ती के साथ देखा तो उसने तुरंत अपने दिल में एक अतुलनीय रूप से करीबी भावना महसूस की। यूंजी तुरंत जानता था कि ये आंखें उसकी अपनी गायब हो गई थीं। यह सोचकर कि यांग ने पहले क्या कहा था, यूंजी ने खुद से सोचा, युवा मास्टर ने जो कहा वह वास्तव में सही था। अपनी आंखें, आप वास्तव में उन्हें वापस पा सकते हैं। इस समय उस विशेष बल के कर्षण के नीचे यूंजी सीधे लाल आंखों की जोड़ी की ओर तैरती थी। मूल रूप से कुछ भी करने के लिए यूंजी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये आंखें यूंजी से ही हैं और यूंजी के साथ बहुत करीबी संबंध है। जब यूंजी से संपर्क किया गया तो लाल आंखों की जोड़ी थोड़ी सी झड़ गई और फिर यूंजी के शरीर में विलय हो गई। इस प्रक्रिया के दौरान एक लाल बत्ती यूंजी के शरीर से अलग हो गई, उसे सीधे कवर किया। थोड़ी देर के बाद लाल बत्ती भंग हो गई और पहले की तुलना में यूंजी की आभा एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। विशेष रूप से यूंजी की आंखें दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए लग रही थीं। 4.11 बेहोश लाल बत्ती के साथ चमकती है, एक कोक्वेटिश सुंदरता का खुलासा करती है। पृथ्वी पर मानव जाति के लाल रंग के संपर्क लेंस की तरह यह बहुत चमकदार और सुंदर दिखता है। यूंजी ने 2 बार अपनी आंखें झपकी ली, उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस समय यूंजी ने भी खुद में बदलावों को महसूस किया। पिछला वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अब जब उसकी आंखें लौट आईं तो वे रास्ते से यूंजी महान शक्ति लाए। इस बिंदु के बारे में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये आंखें एक विशाल क्षेत्र का एक विशाल क्षेत्र ले जाती हैं। अब जब आंखें वापस आ गई हैं तो इस विशाल शक्ति का उपयोग स्वाभाविक रूप से यूंजी द्वारा किया जा सकता है। जियोकै की तरह इस समय यूंजी उसकी ताकत क्षेत्र थोड़े समय में अर्ध सम्राट के प्राथमिक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन वास्तविक लड़ाकू शक्ति के संदर्भ में वह लड़ाई के स्तर तक भी छलांग लगा सकती है। अध्याय 251 शाओकाई और यूंजी यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की एक दृष्टि को ट्रिगर करते हैं।
अरे मास्टर, दो क्षेत्रों का रंग जो जियोकै और यूनजी में प्रवेश किया है, लगातार लुप्त होती है। इस समय ये यांग और अन्य जो 3 क्षेत्रों की परिधि में थे, सभी ने इस दृश्य को देखा। कैंग महारानी ने उन 2 क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां रंग फीका होता रहा। यह शाओकाई और यूनजी के कारण होना चाहिए, जो इन दोनों क्षेत्रों में लगातार ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। यदि भविष्यवाणियां सही हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों से बाहर आने में शियाओकाई और यूनजी को लंबा समय नहीं लगेगा। 7 उस समय उन दोनों की ताकत एक बड़े बदलाव से गुजर जाएगी। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी। वास्तव में ये यांग के जियोकै और यूनजी के साथ विशेष संबंध के कारण ये यांग पहले से ही जानते थे कि उनकी ताकत अर्ध सम्राट के प्राथमिक स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि ये यांग ने इसे प्रकट करने की पहल नहीं की। जब ताओयाओ और अन्य शाओकाई और यूनजी को देखते हैं, तो वे निश्चित रूप से हैरान होंगे। निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। जबकि ये यांग की आवाज गिर गई, तो शियाओकाई और यूनजी क्रमशः 2-21 क्षेत्रों से बाहर आए। वे आसानी से और स्वाभाविक रूप से बाहर उड़ गए। ताओयाओ, महारानी कांग, ताइवा और लिंगलोन तुरंत शियाओकाई और यूनजी की ओर चले गए। यह देखकर वे तुरंत चौंक गए, उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ। जियाओकै और यूनजी की ताकत में कैसे सुधार हुआ है, यह छोड़कर ताओयाओ और अन्य लोग हैरान थे जब उन्होंने जियोकै की वृद्धि को देखा। ये लैंग, यह बहुत अविश्वसनीय है। 21 इतने कम समय में लिटिल कै अचानक इतने बड़े कैसे बढ़े? लिंगलोन ने जियोकै को देखा, जो एक पीएलएस सुंदरता में बदल गया था, और सदमे में कहा। ताओयाओ की 4 बेटियों ने पहले ही मूल आभा से देखा है कि यह खूबसूरत महिला जियोकै की तरह ही है। यहाँ तक अगर आप बारीकी से देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सुंदर महिला की रूपरेखा में जियोकै की छाया है, बहुत समान है। और शाओकाई और यूनजी की ताकत, वे दोनों आधे कदम की टुकड़ी स्तर पर पहुंच गए हैं। उनमें से दोनों पहले ही सामान्य लोग थे। अब केवल इतना कम समय लगा और मेरी ताकत को आधे कदम की टुकड़ी स्तर तक बढ़ा दिया गया है। ताओयाओ की 4 बेटियों को तुरंत झटका लगा। उन्होंने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि जियोकै और यूजेड के साथ क्या हुआ। यद्यपि शाओकाई और यूनजी इस परिवर्तन से गुजरे हैं, हालांकि उनकी ताकत सीधे क्वासी सम्राट के प्राथमिक स्तर पर पहुंच गई है। ये यांग और ताओयाओ की 4 बेटियों के प्रति उनका रवैया नहीं बदला है। कोई अंतर नहीं है। विशेष रूप से जियोकै, जब वह उड़ गई, तो वह अवचेतन रूप से ये यांग के कंधे पर नजर डालती थी। लेकिन सौभाग्य से वह इस पर नहीं बैठती थी। अब जब जियोकै ने अपने मुख्य शरीर के साथ जुड़ गया है, वह बड़ी हो गई है और एक पीएलएस सुंदरता बन गई है, तो फिर से यांग के कंधे पर बैठना बहुत अनुचित है। अब आप कैसा महसूस करते हैं? आखिरकार आप 2 भाग्य के नायक हैं। अब जब डोगो वापस आ गया है, तो आपका इस दुनिया के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये यांग ने शाओकाई और यूनजी को देखा और पूछा, मेरे भगवान, इस तथ्य के अलावा कि मैं अर्ध सम्राट के प्राथमिक स्तर पर पहुंच गया हूं, मुझे लगता है कि यह दुनिया अधिक अंतरंग हो गई है। एक ही समय में मेरे दिमाग में कुछ और दिखाई दिया। यह महान विवाद की दुनिया है और मैं भाग्य का तीसरा नायक हूं, जिसके पास प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता है। इस समय यूनजी की आंखें थोड़ी लाल हो रही थीं, जिससे लोगों को बहुत अजीब एहसास हुआ। यूनजी ने अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया। बिग ब्रदर, शाओकाई अपने दिल में बहन यूनजी के रूप में भी ऐसा ही महसूस करता है। जियोकाई, जो एक पीएलएस ब्यूटी बन गया है, बहुत जीवंत है। ये यांग में गिड़गिड़ाते हैं। ठीक है, अब जब आप आधिकारिक तौर पर जाग गए हैं, तो मेरे लिए आपको कुछ गंभीर बताने का समय आ गया है। लिटिल कै, यूनजी, मैंने यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड नामक एक पवित्र भूमि बनाई। आप 2, क्या आप यिन और यांग सेक्रेड लैंड में शामिल होना चाहेंगे और उनमें से एक बनना चाहेंगे? ये यांग थोड़ा और गंभीर लग रहा था और जियोकै, यूनजी से कहा, हम करेंगे। शाओकाई और यूनजी ने एक दूसरे को देखा, वे एक पल के लिए संकोच नहीं करते और तुरंत समझौते में सिर हिलाया। जियोकै के बाद यूनजी ने यिन और यांग सेक्रेड लैंड में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की और शून्य में उच्च से एक जोरदार शोर था। इस दृश्य को देखने के बाद ताओयाओ और कांगो 4 बेटियां बहुत हैरान थीं। शाओकाई और यूनजी ने सिर्फ यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन इसने सीधे इस तरह की भयानक दृष्टि का कारण बना। ये यांग के चेहरे पर एक अजीब नजर थी। जिस क्षण शाओकाई और यूनजी ने यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होने की घोषणा की, ये यांग ने 2 राजसी भाग्य को महसूस किया। यह भाग्य वापस खिलाना है। शाओकाई और यूनजी दोनों 9 नायक में से हैं जो महान प्रतियोगिता की दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं। उनके शरीर पर जो महान आभा ले जाती है, वह दिलवो महान दुनिया में अन्य राक्षसी प्रतिभाओं द्वारा बेजोड़ है। इस संबंध में ये यांग के मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। महान लड़ाई के इस समय में दिलवो दुनिया में कुल 9 भाग्यशाली नायक हैं जो लड़ने के लिए पात्र हैं। सम्राट की लैंडिंग ग्रेट वर्ल्ड में निश्चित रूप से न केवल 9 पवित्र भूमि हैं, बल्कि उनमें से दर्जनों हैं। दर्जनों पवित्र भूमि 9 भाग्यशाली नायक के लिए लड़ रहे हैं, एक उच्च संभावना की तरह लगता है। लेकिन वास्तव में, अगर यह वास्तव में लड़ा जा रहा है, तो यह इतना आसान कैसे हो सकता है? उल्लेख करने के लिए नहीं, दिलवो महान दुनिया में कोई होंग्यू महान सम्राट नहीं है। मूल महान सम्राट जो 8 जीवन जीते थे और शाश्वत स्वर्गीय सम्राट जो 7 जीवन जीते थे। इन 3 महान सम्राटों के तहत छठी बार जीवित रहने वाले महान सम्राट वंचू की शुरुआत में पवित्र भूमि के महान सम्राट और इन्फिनिटी के पवित्र भूमि में वुजी के महान सम्राट शामिल हैं। और 6 से कम जीवन जीने वाले महान सम्राटों की संख्या और भी अधिक है। आखिरकार एक महान सम्राट स्तर 643 पावर हाउस का जन्म हर दूसरे जीवन में होगा। मूल रूप से हर महान सम्राट अपनी विशेष पवित्र भूमि बनाएगा। इस तरह सम्राट के पतन महान दुनिया में काफी पवित्र भूमि है। और अब जब 9 भाग्यशाली नायक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली बहुत सारी पवित्र भूमि है जो महान प्रतियोगिता की दुनिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, तो प्रतियोगिता की तीव्रता अनिवार्य रूप से एक सीधी रेखा में बढ़ जाएगी। यह सिर्फ इतना है कि इस भयंकर प्रतियोगिता में ये यांग ने निस्संदेह बढ़त ले ली है। शाओकाई और यूनजी दोनों भाग्य के 9 नायक में से एक हैं। भाग्य के कुल 9 नायक हैं और ये यांग के पास पहले से ही दूसरा है। यह लाभ वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन इस समय ये यांग का तुरंत छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। यद्यपि शाओकाई और यूनजी आधिकारिक तौर पर जागृत हुए हैं, फिर भी पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर दूसरी मंजिल पर छोटी जगह के बीच में एक हल्का पीला क्षेत्र है। ये यांग ने पीले पीले क्षेत्र को सोच समझ कर देखा। अब ये यांग के पास निश्चित रूप से यह मानने का कारण है कि यह हल्का पीला क्षेत्र भी भाग्य के नायक के लिए एक सौभाग्य की भूमि होनी चाहिए। यह ठीक है क्योंकि तू यांग के दिल में ऐसा अनुमान है, इसलिए ये यांग अभी भी यहाँ रहते हैं। ताओयाओ और अन्य बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सभी ने देखा कि ये यांग क्या सोच रहे थे। लिटिल कै, यूनजी, क्या आपने इस पीले पीले क्षेत्र के बारे में कुछ भी महसूस किया है? इंतजार करते हुए ये यांग ने शाओकाई और यूनजी को देखा और पूछा। अध्याय 252, द ग्रेट सम्राट की योजना, अमर डाओ, गुड फॉर्चून के पहले अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर लेते हुए। मेरे भगवान, मेरे पास अभी के लिए कोई विशेष भावना नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि इस हल्के पीले क्षेत्र का वही प्रभाव होना चाहिए जैसा कि हमने प्रवेश किया था। यह पहले से ही भाग्य के एक नायक द्वारा कब्जा कर लिया गया है और जब वह अपनी स्थिति में लौटता है तो वह अनिवार्य रूप से भाग्य का नायक बन जाएगा। यूनजी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा। जियोकै ने भी सिर हिलाया, यूनजी के बयान से सहमत हुए।
पहाड़ों और नदियों के स्रोत में अंतरिक्ष में 3 बड़े क्षेत्र हैं। अब हल्के नीले क्षेत्र में आध्यात्मिक क्यूई और हल्के लाल क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से शाओकाई और यूनची द्वारा अवशोषित किया गया है और शरीर में संग्रहित किया गया है। ठीक है, अब इसे देखते हुए जब तक हम यहाँ इंतजार करना जारी रखते हैं, तब तक यह लंबा समय नहीं लेना चाहिए और लाइट रेड एरिया पर कब्जा करने वाले भाग्य नायक को भी अंतिम जागृति को पूरा करने के लिए यहाँ आना चाहिए। हम कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये यांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बेशक महिलाओं को यांग के फैसले पर आपत्ति नहीं होगी, इसलिए वे इस अवधि के दौरान पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर रहे। यह सिर्फ इतना है कि इस समय पहाड़ों और नदियों के स्रोत के बाहर वातावरण बहुत गरिमापूर्ण है। इससे पहले कि शाओकाई और यूनजी ने यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड में शामिल होने की घोषणा की, इसने सीधे दिलवो महान दुनिया में भाग्य की वृद्धि को ट्रिगर किया और एक बहुत ही भयानक दृष्टि को जन्म दिया। इस राक्षसी घटना ने स्वर्गीय सम्राट स्तर के पावर हाउस का ध्यान आकर्षित किया है। वे जानते थे कि यह एक आश्चर्यजनक दृष्टि थी जो लकी नायक के पवित्र भूमि में शामिल होने के कारण हुई थी। भाग्य के नायक के लिए प्रतियोगिता के महत्व के बारे में ये महान सम्राट स्तर के पावर हाउस उनके दिलों में बहुत स्पष्ट हैं। दर्जनों पवित्र भूमि 9 भाग्य के नायक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और समान नहीं है। इस समय दिलो महान दुनिया में सभी महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस अमर तालाब के उद्घाटन पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। यह एक सामंजस्य की तरह दिखता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। वास्तव में गुप्त रूप से वे एक दूसरे की रखवाली कर रहे हैं। विशेष रूप से जब राक्षसी घटना टूट गई तो स्वर्ग और पृथ्वी की किस्मत भी बढ़ रही थी, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था कि पवित्र भूमि ने भाग्य की प्रमुख भूमिका जीती थी। इस तरह सम्राट के पतन महान दुनिया में महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस के बीच सावधानियां और संदेह और भी मजबूत हो जाएगा। कटौती के अनुसार अधिकांश आधे महीने में जियानची खोला जाएगा। हर कोई चलो इस पर चर्चा करते हैं। मैं वापस जाऊंगा और कुछ तैयारी करूंगा। यूनशी महान सम्राट ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान की, पहले खड़े हो गए और घटनास्थल पर महान सम्राट स्तर के पावर हाउस में मुस्कुराए। आवाज गिरने के बाद यूनशी महान सम्राट रुक नहीं गए और सीधे चले गए। वास्तव में इस समय अन्य महान सम्राट स्तर के पावर हाउस में भी उनके दिलों में तात्कालिकता की भावना थी। अमर तालाब खोला जाता है और इसमें निहित सौभाग्य का अवसर निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है, जो इन महान सम्राट स्तर के पावर हाउस को बेहद उत्साहित बनाता है। लेकिन 9 महान भाग्य के नायक को ढूंढना और अपनी पवित्र भूमि में शामिल होना भी जरूरी है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? भाग्य, हालांकि यह भ्रामक लगता है, वास्तव में मौजूद है। विशेष रूप से उन महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस जिन्होंने पवित्र भूमि का निर्माण किया, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर में भाग्य को जोड़ने की अद्भुत भावना का अनुभव किया है। क्या अधिक है, इन महान सम्राट स्तर के पावर हाउस बड़े होने के लिए बहुत मुश्किल था। प्रतिभा, क्षमता जैसे कारकों के अलावा भाग्य एक बड़े अनुपात में भी रहता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उपस्थित महान सम्राट स्तर के पावर हाउस के बीच कौन सा व्यक्ति महान भाग्य वाला व्यक्ति नहीं है? इस महान लड़ाई के भाग्यशाली नायक को खोजने के अलावा, भाग्य को जोड़ने के अलावा एक गहरा अर्थ है। यह बड़ी लड़ाई है और उससे परे सौभाग्य की एक किरण है। बेशक दिलो महान दुनिया में इन महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस के लिए इस लड़ाई में अमरता की एक किरण है, जो अमर बनने का अवसर है। यह निस्संदेह सम्राट के पतन महान दुनिया में इन महान सम्राट स्तर के पावर हाउस के लिए एक बड़ा आकर्षण है। अमर तालाब खोला जाता है, निश्चित रूप से इसमें अमरता की एक किरण है। दिलो ग्रेट वर्ल्ड में सभी महान सम्राट स्तर के पावर हाउस इस खगोलीय मौका सौभाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं। इस बिंदु के बारे में दृश्य में ये महान सम्राट स्तर के पावर हाउस उनके दिलों में बहुत स्पष्ट हैं। यह सिर्फ इतना है कि पूरे दिलो दुनिया में केवल बहुत सारे अच्छे भाग्य हैं और वे निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई अवसर होता है तो उन्हें इसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब जब वे अमर तालाब को खोलने के अवसर पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, तो पवित्र भूमि भाग्य नायक को खोजने के लिए सबसे पहले है और भाग्य नायक को पवित्र भूमि में शामिल होने दें। इस घटना ने कई महान सम्राट स्तर के पावर हाउस के लिए बहुत उत्साह पैदा किया। यह महसूस करते हुए कि वे पीछे पड़ गए हैं, ये महान सम्राट स्तर पावर हाउस निश्चित रूप से अभी भी नहीं बैठ सकते हैं। इस समय यूनशी महान सम्राट उठकर छोड़ दिया, जिसे एक अच्छी शुरुआत माना जाता था। अधिक महान सम्राट स्तर पावर हाउस भी खड़े हो गए और एक के बाद एक छोड़ दिया। छोड़ने के तर्क के लिए यह स्वाभाविक रूप से यूनशी महान सम्राट के समान है, यानी अमर तालाब खोलने वाला है, इसलिए हमें वापस भागना होगा और पहले से कुछ तैयारी करनी होगी। लेकिन वास्तव में घर लौटने के बाद क्या करना है स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है। इसे दोनों सिरों पर पकड़ा जाना चाहिए। कुल मिलाकर 9 भाग्यशाली नायक हैं और एक को एक के रूप में गिना जाता है। जब तक वे जीतते हैं, वे महान संघर्ष की इस दुनिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। आखिरकार महान प्रतियोगिता की यह दुनिया, जिसमें अमर मौका सौभाग्य की किरण है, 9 भाग्यशाली नायक के बीच एक प्रतियोगिता है। उसने कहा, यह 5 मौके में से एक है। इसके साथ तुलना में यदि जियानची अवसर का मुकाबला किया जाता है तो मौका निस्संदेह बहुत छोटा है। यह रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया गया है कि यह कुछ 10वें हैं। बेशक यह अन्य अप्रत्याशित स्थितियों को खारिज नहीं कर सकता है। संक्षेप में उज्ज्वल पक्ष से यह वर्तमान संभावना है। एक पल में महान सम्राट स्तर के 90% से अधिक पावर हाउस वापस ले गए। होंग्यू महान सम्राट अभी भी कमल की स्थिति में बैठे थे और नहीं छोड़ते थे। हिंगगु महान सम्राट भी नहीं छोड़ा। तारांकन, वांग जोजाओ, भाई होंग्यू, आपने कहा कि युवांशी जल्दी में छोड़ दिया, क्या आप कुछ सत्यापित करने की जल्दी में हैं? उद्धरण चिन्ह। हिंगगु के महान सम्राट ने होंग्यू महान सम्राट को देखा और अपने दिल में अपना अनुमान व्यक्त किया। यह कहना मुश्किल है, भाग्य बदलता है, स्वर्ग और पृथ्वी की दृष्टि प्रकट होती है, लेकिन विशिष्ट विवरण प्रकट नहीं होते हैं। अभी दृश्य में जो कोई भी पवित्र भूमि का मालिक है, वह नेतृत्व कर सकता है। यह सिर्फ इतना है कि इस भाग्यशाली नायक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यह सब भाग्य के बारे में है। अगर आप अशुभ हैं तो यह एक हिस्टेक में एक सुई खोजने जैसा है। होंग्यू महान सम्राट ने धीरे से आहें भरी, अपने सिर को असहाय तरीके से हिलाया और कहा, अगर तुम यांग ने उसके शब्दों को सुना तो वह बहुत हैरान हो जाएगा। क्योंकि ये यांग के पास कुछ अंतर्ज्ञान था, उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दिलो महान दुनिया में अन्य महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस वही होना चाहिए जब वे भाग्य के नायक की तलाश कर रहे हों। लेकिन होंग्यू महान सम्राट के शब्दों से पता चला कि यह मामला नहीं था। अध्याय 253, शाओकाई, बिग ब्रदर, मैं आपका उपदेश सुनना चाहता हूँ। सम्राट की महान दुनिया में ऐसा लगता है कि अन्य महान सम्राटों को ये यांग के रूप में इस तरह की विशेष भावना नहीं है। यदि अन्य महान सम्राट भी अपने दिलों में विशेष भावनाएं कर सकते हैं, तो दिलो महान दुनिया में ये महान सम्राट यहाँ कैसे बैठ सकते हैं और इतनी शांति से चर्चा कर सकते हैं? यह अनुमान लगाया जाता है कि लंबे समय से लूटपाट और लड़ाई रही है और लड़ाई पूरे जोरों पर है। आखिरकार ये 9 किस्मत नायक अमर तरीके से अच्छे भाग्य की किरण से संबंधित हैं और यहाँ तक इन महान सम्राट स्तर के पावर हाउस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये यांग को इन स्थितियों के बारे में पता नहीं है। वैसे भी जब तुम यांग ने सफलतापूर्वक यिन और यांग पवित्र भूमि का निर्माण किया तो उसके पास सम्राट की दुनिया की किस्मत का 10% होगा।
फिर तू यांग के दिल में एक स्पष्ट भावना पैदा हुई। यह ठीक है कि ये यांग के बेहोश भावना के कारण कि वह दो भाग्यशाली नायक शाओकाई और यूनजी को खोजने में सक्षम था। इस समय ये यांग को नहीं पता था कि शाओकाई और यूनजी की यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड में शामिल होने की घोषणा ने दिलो ग्रेट वर्ल्ड में इन महान सम्राट स्तर के पावर हाउस पर इतना बड़ा प्रभाव डाला था। बेशक भले ही ये यांग यह जानते थे, वह इसे दिल से नहीं लेगा। इस समय ये यांग ताओयाओ और अन्य एक अच्छी तरह से सुसज्जित और बेहद शानदार यूजोऊ में सवारी कर रहे थे। यूजोऊ में स्वादिष्ट भोजन और शराब हैं, बादलों के बीच बंद कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन खाना, ठीक शराब पीना और कुछ शीर्ष सुंदरियों से घिरा हुआ है। इस तरह के जीवन का उल्लेख नहीं है कि यह 803 कितना सुखद है। यह विश्राम का एक दुर्लभ क्षण है, चाहे वह शाओकाई, यूनजी या तायो हो, उन्हें शायद ही कभी ऐसा अनुभव हो। ये यांग, ताओयाओ और अन्य लोगों ने इस यूजोऊ पर 3 दिन आराम से बिताया। इन 3 दिनों के दौरान ये यांग को ताओयाओ और अन्य लोगों के साथ प्रचार करने का भी समय मिलेगा, निश्चित रूप से क्यूबिकल में। फिर भी शाओकाई और यूनजी ने भी थोड़ी अफवाहें पकड़ी और इस बारे में दोनों लड़कियों के अपने विचार थे। यह निश्चित रूप से आप इस उद्देश्य पर ऐसा कर रहे हैं। शाओकाई और यूनजी उन 9 नायक में से एक हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान भाग्य को विरासत में रखते हैं। बेशक दोनों शीर्ष स्तर के विशेष गठन हैं। जियो का एक बहुत ही दुर्लभ असंख्य दाव शरीर है। इस तरह का संविधान एक बार बड़े होने के बाद कहा जाता है कि वह 10,000 तरीकों को एकीकृत करने में सक्षम है। यूनजी का संविधान भी बहुत दुर्लभ है, जिसे पुफंती कहा जाता है। यह संविधान पहली नजर में लोगों को एक बहुत ही सामान्य एहसास देता है, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य शरीर एक अत्यंत विशेष नश्वर शरीर है। बेहद प्राचीन काल में एक और शीर्षक था, द डिवाइन बॉडी। यह सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे समय बीतता है, स्वर्ग और पृथ्वी का एवेन्यू लगातार बदल रहा है, और यह संविधान CEH बहुत विशेष है, इसलिए यह शायद ही कभी ज्ञात है। शाओकाई और यूनजी के विशेष संविधान के लिए ये यांग निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देना चाहते थे। यह सिर्फ इतना है कि इस मामले को भी कदम से कदम उठाने की आवश्यकता है और इसे रात भर पूरा नहीं किया जा सकता है। जियो को ये यांग के लिए एक बड़ा लगाव है और अब जब स्वर्गीय दाओ उसके मूल शरीर में लौट आए हैं, तो ये यांग के प्रति उसकी भावनाएं बेहद सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजर चुकी हैं। विशेष रूप से ये यांग और ताओयाओ की 4 बेटियों के प्रचार की आवाज पर कब्जा करने के बाद यह परिवर्तन अधिक तीव्र हो गया है। शाओकाई की तुलना में यूनजी का प्रदर्शन अधिक सूक्ष्म है। हालांकि यिन एंड यांग सेक्रेड लैंड में शामिल होना और दोनों के बीच विशेष कारण, इन सभी ने यूनजी को अपने दिल में गहरे यांग के प्रति एक बहुत ही खास एहसास महसूस किया। बिग ब्रदर, मैं चाहता हूं कि आप भी प्रचार करें। अंत में जियो ने अपने साहस को बुलाया और तुयांग को खोजने के लिए पहल की। उसका चेहरा भर गया था और उसने शर्मीली कहा। बेशक ये यांग शाओकाई की पहल से इनकार नहीं करेंगे। वास्तव में ये यांग अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भाग्य के नायक के लिए जियाओकाई और यूनी। इसके अलावा इस महान लड़ाई की प्रक्रिया भी बेहद खतरनाक है। तो स्थिति में जहां महान सम्राट स्तर के पावर हाउस हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, महान प्रतियोगिता में सब कुछ केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। इस मामले में इसे समर्थन करने के लिए एक मजबूत पर्याप्त ताकत की आवश्यकता है। हालांकि चाहे वह शाओकाई या यूनजी हो, जब वे पहाड़ों और नदियों के स्रोत स्थान के 2 विशेष क्षेत्रों से बाहर आए, तो वे सभी अपने शरीर में आध्यात्मिक क्यूई की एक बड़ी मात्रा में संग्रहित थे। लेकिन ये आध्यात्मिक ची पूरी तरह से ताकत में नहीं बदल गए हैं। क्या अधिक है, अन्य भाग्य नायक का शुरुआती बिंदु स्पष्ट रूप से इतनी ऊंचाई पर भी है। और इसका मतलब है कि 9 महान भाग्य के नायक मूल रूप से एक ही शुरुआती लाइन पर हैं। ऐसी परिस्थितियों में दुनिया में महान भाग्य वाले 9 नायक जमकर टकरा गए और परिणाम वास्तव में भविष्यवाणी करना कठिन है। यह मामला, जैसा कि ये यांग ने सोचा था, केवल अपनी ताकत में सुधार करके जितना संभव हो सके वह बड़ी प्रतियोगिता में अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अब 256 गुना की गुना अलौकिक शक्ति के तहत तियानदी यिन और यांग रोड में वृद्धि को बेहद विशाल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस मामले में ये यांग ने शीर्ष विशेष संविधान महिला के साथ प्रचार किया, न केवल उसके लिए बल्कि उन्हें जो लाभ मिला वह और भी अधिक था। और उनके साथ प्रचार करने वाली शीर्ष विशेष संविधान महिला ने भी बहुत कुछ प्राप्त किया। यह बिंदु लिंगलोंग में विशद रूप से परिलक्षित होता है। निस्संदेह वास्तव में शाओकाई और यूनजी के लिए केवल एक सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका है जो थोड़े समय में अपनी ताकत को अधिकतम करने के लिए है, और यह है कि ये यांग के उपदेश को सुनना है। ये यांग खुद जियो के लिए एक बहुत ही खास एहसास है, लेकिन अब जब जियो ने इसे लाया है तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने सिर्फ अपना हाथ लहराया और द नेक्स्ट मोमेंट ने जियो को बीच में यूजो के अगले कमरे में लाया। यूनजी को इस दृश्य का मनोरम दृश्य था। जियो का इतना सक्रिय था, यूनजी को गूंगा था। और फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ जब यूनजी ने उसे कमजोर कर दिया और देखा कि यांग ने क्यूबिकल में जियाओकाई को लाया था। एक बेहोश ईर्ष्या और प्रत्याशा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में बढ़ती थी। जियोके, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मेरे उपदेश को सुनने के लिए तैयार हैं? यूजो के डिब्बे में प्रवेश करते हुए यांग ने जियाओकाई को फ्लश गाल के साथ देखा और एक केंद्रित आवाज में पूछा। बिग ब्रदर, जियोके निश्चित रूप से मूल निवासी है। हालांकि जियोके अब मुख्य शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़े भाई के साथ मिलने की स्मृति जियोके के दिमाग में अधिक गहरा हो गई है। उस समय जियोके को उसके दिल में पता था कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपने बड़े भाई के बिना नहीं रह सकती है। चूंकि बड़ा भाई बहन ताओयाओ और अन्य लोगों के साथ प्रचार कर सकता है, इसलिए शाओकाई कर सकते हैं। शाओकाई भी बड़े भाई की महिला बनना चाहती है। केवल इस तरह से केवल शाओकाई बड़े भाई के साथ हमेशा के लिए हो सकता है। जब जियोके ने इन शब्दों को कहा, हालांकि वह थोड़ी भड़क गई थी, तो उसने बहुत बहादुरी से काम किया। वह नहीं निकला, बस तुयांग को इतनी बहादुरी से देखा और कहा कि उसने अपने दिल में क्या सोचा था। ठीक है, क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है, मुझे कोई चिंता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या अधिक है, मेरे साथ प्रचार करने के बाद शाओकाई को अतुलनीय रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस बारे में मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा और जियोके को स्वाभाविक रूप से पता चलेगा कि उपदेश कब खत्म हो गया है। ये यांग ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। जैसे जैसे ये यांग की आवाज गिरती गई, डिब्बे में तापमान ने शानदार होने लगी। अध्याय 224 उपदेशों का गहरा अर्थ। कुछ उपदेशों के बाद जियोकाई उसके चेहरे पर एक विशेष रूप से खुश मुस्कान के साथ क्यूबिकल से बाहर चला गया। ये यांग के उपदेश को सुनने के लाभ बहुत अच्छे हैं। जब जियोकाई पहली बार शुरू हुआ तो वह सिर्फ ये यांग के उपदेश को सुनना चाहती थी और अन्य पहलुओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन पूरी उपदेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शाओकाई ने पाया कि उसके शरीर में संग्रहित विशाल आध्यात्मिक क्यूई को इस तरह के प्रचार के तहत लगभग 10/5वें हिस्से तक परिष्कृत किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों में जियोके को किसी भी रोमांच को प्राप्त किए बिना इस तरह की विशाल आत्मा शक्ति को परिष्कृत करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। लेकिन अब जियोके ने सिर्फ ये यांग के व्याख्यान को सुना और आसानी से इतनी विशाल आत्मा शक्ति को परिष्कृत किया। और शाओकाई यह भी गहराई से महसूस कर सकता है कि इस उपदेश के माध्यम से उसकी प्रतिभा क्षमता में और सुधार किया जा रहा है। उपदेश से पहले जियोके की ताकत क्वासी सम्राट के शुरुआती चरण के स्तर पर थी, लेकिन अब जियोके की ताकत क्वासी सम्राट मिड रैंक स्तर पर पहुंच गई है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि शाओकाई की ताकत में वृद्धि वास्तव में बहुत अच्छी है।
जियोके के शरीर में भारी बदलावों को देखकर यूनजी ने आश्चर्य में अपना मुंह चौड़ा कर दिया। सुंदर चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास का एक नजर दिखाई दी। यह सही है, इस समय यूनजी वास्तव में उसके दिल में हैरान थी। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जियोके ने ये यांग के उपदेश को सुना, जियोके की ताकत उसके लिए तुलनीय थी। लेकिन अब जियोके ने सिर्फ एक बार ये यांग की बात सुनी और उसकी ताकत सीधे एक छोटे से दायरे से बढ़ गई है। अर्ध सम्राट के प्राथमिक स्तर से क्वासी सम्राट मध्य रैंक के स्तर पर पहुंच गया। इसने यूनजी को थोड़ा अविश्वसनीय बना दिया। बहन यूनजी। शाओकाई ने यूनजी को उज्जवल लाल चेहरे के साथ बधाई दी, उसकी मुस्कान उज्जवल थी। यूनजी ने सिर हिलाया और दोनों लड़कियां जल्दी से एक निजी बातचीत करने के लिए अगले दरवाजे पर चली गईं। ये यांग ने यूनजी और शियाओकाई को देखा, जो एक दूसरे से कानाफूसी करने जा रहे थे। उसके मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। यूजी जियोके से अलग है। जब ये यांग जियोके को देखता है, जियोके एक छोटी लड़की की तरह दिखता है। भाग्य के संबंध के कारण ये यांग और शाओकाई ने बहुत गहरा संबंध स्थापित किया है। और जब ये यांग यूनजी से मिले तो यूनजी की सोच पहले से ही बहुत परिपक्व थी। इसलिए सामान्य रूप से जियोके के साथ तुलना में यूजी अपेक्षाकृत अधिक आरक्षित है। लेकिन ये यांग को यूनजी जीतने में बहुत विश्वास है। और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। शाओकाई और यूनजी को डाओ दिल के बारे में अपनी बात साझा करें। ये यांग का मानना कि यूनजी थोड़े समय में शियाओकाई की तरह उसका प्रचार करने के लिए तैयार रहेंगे। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? ये यांग के उपदेश को सुनकर आपको जो लाभ मिल सकते हैं वे बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये यांग यह भी बता सकते हैं कि यूनजी की अच्छी छाप है। और अब यूनजी का प्रदर्शन, इसका कारण यह है कि वह अंतिम विश्लेषण में शियाओकाई के रूप में अनर्गल नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि यूनजी अधिक आरक्षित है। निश्चित रूप से चीजें बदल गईं जैसे कि यांग अपेक्षित थे। जब शाओकाई ने यूनजी को फुसफुसाया और जब यूनजी ने फिर से यांग को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति पर एक विशेष भावना दिखाई दी। ये यांग ने यह देखा, निश्चित रूप से वह कोई होने का नाटक नहीं करेगा। यदि वह इस समय हमला करने की पहल नहीं करता है तो यह केवल ये यांग की व्यवहार शैली के अनुरूप नहीं है। यूनजी, क्या आप मेरे उपदेश को सुनना चाहेंगे? ये यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और यूनजी का छोटा हाथ पकड़ने की पहल की। यूनजी के गाल तुरंत शर्मा गए, उसने शर्म से सिर हिलाया और कहा, मेरे भगवान यूनजी। जियोकाई ने इस दृश्य को साइड से देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके होठों को शुद्ध किया और हंस दिया। यह वही है जो जियोके देखना चाहता था। वह और यूजी 9 महान भाग्य के नायक में से एक हैं। यदि उनमें से दोनों सिर्फ यिन और यांग पवित्र भूमि शिष्य हैं तो यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। शायद यह देर से मंच है और वे दोनों विपरीत पक्षों में जाएंगे। लेकिन अगर यूनजी खुद की तरह थी और तू यांग के साथ प्रचार करती थी तो जाहिर है कि कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस तरह उनके बीच का संबंध करीब हो जाएगा। यूजी को यह देखकर कि वे यांग को उपदेश देने के लिए क्यूबिकल में फॉलो करें, जियोके ने और भी खुशी से मुस्कुराया। इस तरह ये यांग ने सफलतापूर्वक इस युग पर शाओकाई और यूनजी दोनों का प्रचार किया। यूनजी ने ये यांग के उपदेश को सुना, उसके शरीर में संग्रहित आध्यात्मिक क्यूई का लगभग 1/5वां हिस्सा जारी किया गया था। डिग्री। जियोके की तरह यूनजी की ताकत को भी क्वासी सम्राट के प्राथमिक स्तर से क्वासी सम्राट के मध्य रैंक स्तर में अपग्रेड किया गया है। यूनजी ताकत में इतने बड़े सुधार से बहुत आश्चर्यचकित था। और इस समय ये यांग ने अचानक कुछ महसूस किया और यूनजी और शियाओकाई की ओर देखा। फूलों के लिए पूछ रहे हैं। उसी समय शाओकाई और यूनजी को एक टेलीपैथी लग रहा था और वे एक साथ ये यांग की ओर भी देखते थे। बिग ब्रदर, इस हल्के लाल क्षेत्र में भाग्यशाली नायक यहाँ है। मैं समझ सकता हूँ कि यह भाग्यशाली नायक जल्दी से यहाँ आ रहा है। लिटिल के ने तू यांग से कहा। ये यांग ने सिर हिलाया और जब उसके दिल में एक अकथनीय भावना पैदा हुई तो ये यांग ने देखा कि शियाओकाई और यूनजी से फैलने वाली किस्मत की 2 असाधारण मोटी लाइनें थीं। और इन 2 लक लाइनों द्वारा इंगित दिशा में बिल्कुल उस स्थान पर हल्के लाल क्षेत्र है जहाँ पहाड़ और नदियाँ आती हैं। चलो चलते हैं और इस भाग्य नायक पर एक नजर डालते हैं। 0। जब ये यांग ने इन शब्दों को कहा तो एक उज्ज्वल प्रकाश उसकी आंखों में जल्दी से चमक गया, क्योंकि ये यांग ने देखा कि इस भाग्य नायक की स्थिति यूनजी और शियाओकाई से अलग लग रही थी। आपको पता होना चाहिए कि ये यांग और ताओयाओ टुकड़ी के स्तर पर सुपर पावर हैं और ताइबा, महारानी कैनिक और लिंगलोंग अर्ध सम्राट के स्तर पर और भी मजबूत हैं। यद्यपि यूनजी और शियाओकाई की ताकत अपेक्षाकृत कमजोर है, ये यांग के उपदेश को सुनने के बाद उनकी ताकत भी क्वासी सम्राट मिड रैंक स्तर तक बढ़ गई है। और क्वासी सम्राट मिड रैंक आधे कदम टुकड़ी से मेल खाती है। हालांकि यह एपेक्स से आधे कदम की टुकड़ी के स्तर तक नहीं पहुंचा है, यह वास्तव में बहुत पीछे नहीं है। पहले शाओकाई और यूनजी की स्थिति के अनुसार पहाड़ों और नदियों के स्रोत में ये 3 क्षेत्र स्पष्ट रूप से 3 स्थान हैं। इस तरह की जगह के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें महान अवसर हैं। इससे पहले कि शाओकाई को मौका सौभाग्य मिला, वह मूल रूप से एक साधारण बच्चा था। यूनजी के लिए यह वही स्थिति थी। यहाँ तक जब वे पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर अंतरिक्ष में प्रवेश करते थे तो यूनजी और शियाओकाई को मिडेयर में एक पैर जमाने के लिए तू यांग की मदद की आवश्यकता थी। 2 लड़कियों की स्थितियों को मिलाकर ये यांग कल्पना कर सकते हैं कि लाइट रेड एरिया पर कब्जा करने वाले भाग्य नायक की स्थिति शियाओकाई और यूनजी के समान होनी चाहिए। यदि दूसरा पक्ष एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पहाड़ों और नदियों के स्रोत के स्थान में प्रवेश करता है तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि ये यांग की शक्तिशाली शक्ति और संवेदन क्षमता के साथ वे स्वाभाविक रूप से धार्मिकता का आसानी से पता लगा सकते हैं। अध्याय 255 लिंगजी द वर्ल्ड ऑफ ग्रेट विवाद के साथ अनंत की व्यवस्था के साथ। लेकिन यह स्पष्ट रूप से भाग्य नायक के लिए मामला नहीं है जो इस हल्के लाल क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। इससे पहले ये यांग को उसके दिल में कोई एहसास नहीं था। ये यांग ने तब तक असामान्यता को नोटिस नहीं किया जब तक कि शाओकाई और यूनजी की किस्मत लाइनों को बाहर नहीं किया गया। ताओयाओ के लिए एक अलग व्यक्ति, हालांकि उसकी ताकत महान सम्राट स्तर पर है। इस प्रक्रिया के दौरान ताओ ने पहले से कुछ भी समझ नहीं पाया। 3 बेटियों महारानी कैनक, ताइबा और लिंगलोंग का उल्लेख नहीं है। यह इस कारण से था कि ये यांग संदेह से भरा था। सुनकर यांग यह कहते हैं, जियोके, यूनजी और अन्य लोगों ने जल्दी से समझा कि ये यांग क्या व्यक्त करना चाहते थे। बिग ब्रदर, अगर आप इसे इस तरह से देखते हैं तो लाइट रेड एरिया में लकनायक वास्तव में मुझसे और बहन यूनजी से अलग है। बिग ब्रदर, चलो बाहर जाते हैं और एक नजर डालते हैं। जियोके ने 637 उसकी बड़ी सुंदर आंखें झपकाई और तू यांग को कुरकुरा कहा। ठीक है, चलो बाहर जाते हैं और एक नजर डालते हैं। ये यांग ने सिर हिलाया और अगले क्षण में वे युजो के बाहर दिखाई दिए। फिर उन्होंने पहली बार हल्के लाल क्षेत्र की ओर देखा। मैंने एक बहुत ही धुंधला और भ्रमपूर्ण आकृति देखी जो इस समय बहुत तेज गति से हल्के लाल क्षेत्र की ओर शूटिंग कर रहा था। हो, क्या यह एक हीन आत्मा है? एक हीन आत्मा जो किसी भी हीन एट्रीब्यूटेड आभा का उत्सर्जन नहीं करती है। जिस क्षण उसने इस धुंधले आंकड़े को देखा ताओयाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, अमरता की खेती की दुनिया में स्वाभाविक रूप से भूत हैं। यह सिर्फ इतना है कि अमर की खेती करने की दुनिया में यिन आत्माएं यिन और बुरी चीजें हैं और उन्हें मंच पर दिखाई देने की अनुमति नहीं है।
कम से कम अमर या अमर कल्टीवेटिव के साथ तुलना नहीं की जाती है और वे समान स्तर पर नहीं हैं। लेकिन इस समय इस भूत ने ताओजी और दूसरों को बहुत अलग एहसास दिया, क्योंकि यह यिन आत्मा न केवल बुराई बल्कि बहुत पवित्र भी दिखती है। यह देखा जा सकता है कि यह एक बेहद पतला आंकड़ा के साथ एक महिला भूत है। मूल रूप से यह यिन आत्मा हल्के लाल क्षेत्र में भागने वाली थी, लेकिन उसकी इंद्रियां स्पष्ट रूप से बहुत उत्सुक थीं। जिस क्षण ये यांग और अन्य युवजुओं से बाहर आए, उन्हें इस भूत से महसूस हुआ। तब भूत यांग और अन्य लोगों की ओर देखा। मेरा कहना है कि यद्यपि यह भूत धुंधला और बेहोश दिखता है, लेकिन यह वास्तव में सुंदर है। सुंदर चीजें हमेशा लोगों को आंख को प्रसन्न महसूस करती हैं। भले ही ताओयाओ और अन्य महिलाएं थीं, वे इस यिन भावना की सुंदर उपस्थिति को देखने पर मोहित होने में मदद नहीं कर सकते थे। इससे हम देख सकते हैं कि यह यिन आत्मा कितनी सुंदर है। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? भूत ने तू यांग और अन्य लोगों को देखा और पूछा, लेकिन शब्दों में कोई दुश्मनी नहीं थी। इतना ही नहीं, जब इस खूबसूरत भूत ने ये यांग, ज़ियाओकाई और यूंजी को देखा, तो यह अंतरंगता के एक अकथनीय भावना को प्रकट करने में मदद नहीं कर सका। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन इस भूत के चेहरे पर एक अनजाने भ्रम है। बहन, तुम बहुत अजीब लग रहे हो, क्या यह एक आत्मा शरीर है? बहन यूंजी और मैं 2 आसन्न क्षेत्रों से बाहर आया। ज़ियाओकाई सुंदर यिनलिंग पर मुस्कुराया। ओह, मैं बहुत सारी चीजों को याद नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आने के लिए एक आवाज है। हालांकि मैं देखता हूँ कि आप 2 और यह युवा गुरु बहुत दयालु हैं। मुझे बुलाने वाली आवाज इस लाल क्षेत्र में है। जब सुंदर यिनलिंग ने ज़ियाओकाई को यह कहते हुए सुना, तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और कहा, बहन, चूंकि यह मामला है, तो आप पहले जाते हैं। जब आप बाहर आएंगे तो हम विस्तार से बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बहन को निश्चित रूप से इस क्षेत्र में राक्षसी सौभाग्य मिलेगा। ज़ियाओकाई ने अपने हाथ लहराए और सुंदर यिनलिंग पर मुस्कुराया। ठीक है, मैं पहले गया था। सुंदर यिनलिंग या तो बर्बाद नहीं करता है। इस समय जब वह इस हल्के लाल क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, तो वह केवल अपने दिमाग में कॉलिंग वॉयस को जोर से महसूस कर सकती थी। सुंदर यिनलिंग स्पष्ट रूप से इस अकथनीय कॉल का विरोध नहीं कर सका। आवाज गिरने के बाद वह फिर से तेजस्वी चमकती है और सीधे हल्के लाल क्षेत्र में डूब गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लाल क्षेत्र में भाग्य का नायक इतनी खूबसूरत बहन होगी। बिग ब्रदर, मुझे लगता है कि यह खूबसूरत बहन आपके लिए किस्मत में है, आप उसे एक साथ क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? ज़ियाओकाई बहुत जीवंत और बोल्ड था, जो यांग के सामने था और हंसी और सीधे तू यांग को छेड़ा। आप लड़की, ये यांग ने ज़ियाओकाई के मेले को खरोंच और नाक को उखाड़ फेंका, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ताओयाओ और अन्य भी हंसे। इस संबंध में ताओयाओ और अन्य शाओकाई के साथ पूरी तरह से समझौता कर रहे हैं। चूंकि यह सुंदर यिन आत्मा पहाड़ों और नदियों के स्रोत स्थान में केंद्रीय क्षेत्र पर कब्जा कर सकती है, इसलिए यह बहुत असाधारण होना चाहिए। महान प्रतियोगिता की इस दुनिया में, दी लुओ की दुनिया में कुल 9 भाग्यशाली नायक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है, यह सुंदर यिन आत्मा भी 9 महान भाग्य के नायक में से एक होनी चाहिए। यदि यिन और यांग सेक्रेड लैंड 3 भाग्यशाली नायक को जीत सकते हैं, जो महान प्रतियोगिता के पूर्ववर्ती प्रवेश चरण में महान प्रतियोगिता के लिए योग्य हैं, तो यह कहे बिना जाता है कि यिन और यांग सेक्रेड लैंड में 10 वर्कफोर्स में शानदार प्रतिस्पर्धा होगी। जिस तरह ज़ियाओकाई, ताओयाओ और अन्य इस तरह से सोच रहे थे, इस हल्के लाल क्षेत्र में यह बेहद सुंदर यिन आत्मा पहले से ही इस क्षेत्र के केंद्र में बिना किसी बाधा के आ गई थी। इस क्षेत्र के केंद्र में एक लाल प्रकाश पर्दा है। लाल बत्ती पर्दे में कमल की स्थिति, लाल कपड़े में 10 पेशेवर आंकड़े बैठती है। सुंदर यिन आत्मा समझ सकती है कि यह सुंदर व्यक्ति था जिसने उसे एक विशेष कॉल किया। एक रहस्यमय और अप्रत्याशित बल के मार्गदर्शन में सुंदर यिनलिंग इस हल्के पर्दे पर आया। किसी भी बाधा के बिना उसने इस प्रकाश पर्दे में इतनी आसानी से एक मंत्री के रूप में सेवा की। उसी समय एक आदर्श मूर्तिकला की तरह इस खूबसूरत आकृति ने अपनी आंखें खोली और शांति से सुंदर भूत को देखा। अगले क्षण लाल बत्ती फैलती है, सुंदर यिनलिंग और इस सुंदर आकृति को कवर करती है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लाल बत्ती अधिक तीव्र हो गई और अतुलनीय रूप से प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई हिंसक रूप से टम्बलिंग। सुंदर यिन आत्मा इस सुंदर आकृति के साथ एकीकृत है। यह पता चला है कि मैं लिंगजी, ज़ियाओकाई और यूजी हूं और वे कई साल पहले से मेरी अच्छी बहनें हैं। असंख्य वर्षों पहले मैंने इस महान अवसर के लिए सौभाग्य का कटौती की और व्यवस्था करने के लिए इस जगह पर ज़ियाओकाई और यूजी को लाया। अब जब लेआउट सफल है, तो ऐसा लगता है कि यह बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। बस वह बेटा कौन है? जब मैंने उस युवा गुरु को देखा तो मुझे घनिष्ठता का एक अकथनीय भावना क्यों महसूस हुई। और उस युवा गुरु के प्रति शाओकाई और यूजी के रवैये को देखते हुए उनके बीच का संबंध बहुत करीब लगता है। लिंगजी के विलय और जागने के बाद वह थोड़ा डूब गया और उसके सुंदर और निर्दोष चेहरे पर संदेह का संकेत था। अध्याय 256 हजारों दुनिया के बाद 3 बहनों की दोस्ती। हालांकि कुछ हैरान, लिंगजी ने यांग को नापसंद नहीं किया। न केवल उसे घृणा नहीं थी, बल्कि जब उसने तू यांग को देखा, तो लिंगजी को भी उसके दिल में बहुत खास एहसास था। थोड़ी देर के बाद लिंगजी ने सोचना बंद कर दिया और इस हल्के लाल क्षेत्र में संग्रहित विशाल आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसा कि लिंगजी ने आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना जारी रखा, इस हल्के लाल क्षेत्र का रंग भी कमजोर होने लगा। अंत में प्रकाश सियान और हल्के पीले क्षेत्रों की तरह वे लगभग पारदर्शी हैं। यह देखकर कि आध्यात्मिक क्यूई लगभग अवशोषित हो गया था, लिंगजी ने अपनी ताकत महसूस की, उसके मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने चकमा दिया और क्षेत्र छोड़ दिया। इस समय ये यांग और अन्य इस क्षेत्र के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। लिटिल कै, यूंजी, क्या आप अभी भी मुझे याद करते हैं? शाओकाई और यूंजी को देखकर लिंगजी ने उत्साह से पूछा। लेकिन जब उसने शाओकाई और यूंजी के चेहरे को असाधारण रूप से हैरान करने वाले भावों को दिखाया, तो लिंगजी अचानक समझ गए। यह सामान्य है कि आप मुझे याद नहीं करते। आखिरकार जब हमारी 3 बहनें इस विशेष क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो आपकी ताकत महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंची। और इस बड़ी लड़ाई में भाग लेने में सक्षम होने के लिए मैंने अपनी ताकत कम करने के लिए चुना और 26 ने इस प्रक्रिया में कुछ पीछे छोड़ दिया। आप दोनों को इस महान लड़ाई में बेहतर एकीकृत करने की अनुमति देने के लिए मैंने आपकी कुछ यादों को ब्लॉक करने के लिए चुना। अब जब हजारों जीवन बीत चुके हैं, तो हम सभी सफलतापूर्वक जाग गए हैं। इस स्मृति को आपको जागृत करने में भी मदद करनी चाहिए। जैसा कि लिंगजी ने कहा, उसने अपनी बाहों को बाहर निकाल दिया और हल्के से ज़ियाओकाई और यूंजी की बाहें की। ये यांग, ताओयाओ और अन्य स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि लिंगजी का कदम दुर्भावनापूर्ण नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे नहीं रोका। शाओकाई और यूंजी के लिए भले ही वे लिंगजी को नहीं जानते थे, जब दोनों बेटियों ने लिंगजी को देखा, तो वे दोनों अपने दिलों में एक असाधारण रूप से दोस्ताना भावना रखते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि लिंगजी ने अपनी बाहों को चिपकाया और अपने भौंकने की ओर इशारा करते हुए ज़ियाओकाई और यूंजी को चकमा नहीं दिया। दूधिया सफेद गहन प्रकाश की एक धारा लिंगजी के पतले और नर्म हाथों से बाहर थूकती है। यह शाओकाई और यूंजी की भौहों की ओर घुस गया। इस समय शाओकाई और यूंजी के शरीर एक ही समय में थोड़ा हिल गए और फिर वे जगह में गतिहीन खड़े हो गए, जैसे कि वे कुछ पच रहे हों।
थोड़ी देर के बाद शाओकाई और यूनजी ने लगभग एक ही समय में अपनी आंखें खोलीं। इस समय उनकी आंखों में कुछ बहुत खास दिखाई दी। यूनजी और शियाओकाई पहले उस विशेष क्षेत्र से बाहर आने के बाद उन दोनों से जीवन का एक विचित्र और एक प्राचीन आभा थी। लेकिन अब लिंगजी ने दो लड़कियों को अंतिम सी स्मृति को जगाने में मदद की। जियाओकाई और यूनजी पर दिखाई देने वाली आभा अचानक मजबूत हो गई। सिस्टर लिंगजी, मुझे पूरी कहानी याद आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम वास्तव में सफल होंगे। हजारों पीढ़ियों के बाद हमारी 3 बहनें फिर से एक साथ मिल सकती हैं। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। जियोके ने एक जयकार कर दिया, आगे बढ़ा और लाल आंखों वाले लिंगजी को गले लगाया, कूदते हुए और खुशी से कूदते हुए। यूनजी, जिन्होंने अपनी सभी यादें बरामद कर ली थी, इस समय भी आंसू पोंछ रही थीं। 3 बहनें, प्राचीन काल से पहले उस युग में जो उनसे संबंधित थीं, सभी प्रसिद्ध स्वर्गीय बेटियां थीं। उस समय शाओकाई और यूनजी पहले से ही क्वाजी सम्राट के स्तर पर पहुंच चुके थे। लिंगजी के लिए उसकी प्रतिभा क्षमता और भी अधिक स्वर्ग विकिरणित है। उसने सफलतापूर्वक खुद को साबित कर दिया है और उस समय डीलुओ की दुनिया में 10 सबसे प्रसिद्ध और सर्वोच्च महारानी में से एक बन गया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि लिंगजी का चरित्र बहुत निर्णायक है। जब उसने हजारों पीढ़ियों के बाद अमर मौका सौभाग्य की एक किरण को कम कर दिया, तो लिंगजी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत शियाओकाई और यूनजी को पाया और इस मामले को परीक्षण में डाल दिया। उन दोनों को बताया। उसी समय लिंगजी ने सीधे अपने विचारों और फैसलों के बारे में शाओकाई और यूनजी को बताया। उस समय शाओकाई और यूनजी को वास्तव में अचंभित कर दिया गया था जब उन्होंने लिंगजी को यह कहते हुए सुना कि वह अपने स्वयं के ज्ञान की नींव को नष्ट करने जा रही थी। लेकिन जब उन दोनों ने लिंगजी के चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति को देखा, तो जियोके और यूनजी ने तुरंत समझा कि लिंगजी ने स्पष्ट रूप से अपना मन बना लिया है। यद्यपि सम्राट की दुनिया में आत्मज्ञान की नींव को आत्मविनाश करने की मिसाल कभी नहीं हुई है, इस तरह की बात बस इसके बारे में सोचना बेहद भयानक है। लिंगजी के ऐसा करने के बाद किसी को नहीं पता था कि परिणाम क्या होंगे। आखिरकार किसी ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। शाओकाई और यूनजी ने लिंगजी को नहीं छोड़ा। यह कहना नहीं है कि उन दोनों को लिंगजी के बारे में चिंतित नहीं है, जो काफी विपरीत हैं। इस दुनिया में कोई भी उन दोनों से ज्यादा लिंगजी को चिंता नहीं कर सकता है। यह सिर्फ इतना है कि शाओकाई और यूनजी लिंगजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे जानते हैं कि एक बार लिंगजी एक निर्णय लेता है, यह दूसरों द्वारा असंतुष्ट होना बेकार है। अंत में उन्होंने एक ही निर्णय भी किया, अर्थात लिंगजी के साथ पागल होने के लिए। सफल होने पर उन्हें एक महान अवसर सौभाग्य मिलेगा। यदि वे असफल होते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगे। अब जब हजारों जीवन बीत चुके हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सफल हुए हैं। इस समय लिंगजी, शियाओकाई और यूनजी ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखें सभी लाल थीं। इस बार हजारों पीढ़ियों के लिए अलग किया गया भाईचारा बहुत गहरा है। यह युवक कौन है? लिंगजी ने शाओकाई और यूनजी को अपनी सभी यादों को पुनर्प्राप्त करने में मदद की और एक दूसरे को हार्दिक प्यार भेजने के बाद वह आखिरकार इस विषय को तुयांग में लाने में मदद नहीं कर सकी। सिस्टर लिंगजी, बिग ब्रदर अब मेरे और सिस्टर यूनजी 99 के पति हैं। इस संबंध में शाओकाई और यूनजी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था और सीधे इसे खुले तौर पर स्वीकार किया। मूल रूप से सामान्य स्थिति के अनुसार इन सभी व्यवस्थाओं के नेता लिंगजी ने अपना अंतिम जागृति पूरा करने के बाद उसकी ताकत यूनजी और शियाओकाई से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शाओकाई और यूनजी ने ये यान के उपदेश को सुना, उनकी दो ताकत में बहुत सुधार हुआ। लेकिन अब शाओकाई और यूनजी की ताकत स्पष्ट रूप से लिंगजी की तुलना में अधिक है। आप दोनों ने वास्तव में एक ही समय में इस बेटे से शादी की। यह सुनकर कि शाओकाई ने क्या कहा, लिंगजी के चेहरे पर झटके का एक नजर दिखाई दी। लिंगजी के लिए इस घटना ने स्पष्ट रूप से उसे थोड़ा अविश्वसनीय बना दिया। बेशक लिंगजी को पता था कि जियोके और यूजी दोनों के पास आकाश की तुलना में अधिक दिल थे। हजारों पीढ़ियों से पहले मुझे नहीं पता कि कितने उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने पीछा किया, लेकिन अपवाद के बिना वे सभी उनके द्वारा खारिज कर दिए गए थे। लेकिन अब उन दोनों ने एक ही समय में खुद को यान के लिए प्रतिबद्ध किया। लिंगजी का वास्तविक स्वभाव थोड़ा अविश्वसनीय है। उसी समय लिंगजी ने यह भी पाया कि जियोके और यूजी खुद से भी ज्यादा मजबूत थे। जियोके, यूजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह लंबे समय से नहीं है जब से आप दोनों जागे हैं, है ना? क्वासी सम्राट मिड रैंक स्तर तक आपकी ताकत क्यों बढ़ी? अध्याय 257, दोनों हाथों से तैयारी करें, बस अमरता के मौके के लिए। यह तभी था जब लिंगजी ने पाया कि जियोके और यूजी की ताकत अप्रत्याशित रूप से वह अपेक्षा से अधिक मजबूत थी। अब इस बार लिंगजी के जागृति के बाद उसकी ताकत क्वासी सम्राट के प्राथमिक स्तर पर है। इस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि 9 भाग्यशाली नायक जो इस महान लड़ाई में भाग लेने के लिए योग्य हैं, वे सभी अपने जागृति के बाद एक ही शुरुआती बिंदु पर हैं। सिस्टर लिंगजी, यह सीधे बिग ब्रदर से संबंधित है। जियोकाई ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, फिर लिंगजी को फुसफुसाने के लिए साइड में खींच लिया। बात करते समय वह अभी भी समय समय पर तुयांग में उज्ज्वल रूप से दिखता था। विशेष रूप से लिंगजी, जब उसने सुना कि शाओकाई ने ये यान के उपदेशों को सुनने के लाभों के बारे में क्या कहा, तो उसके सुंदर चेहरे पर एक अतुलनीय अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय लिंगजी वास्तव में हैरान था। बेशक वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि जियोके की स्थिति का उल्लेख बिल्कुल भी अपवाद नहीं था। आखिरकार ये यान के धर्मोपदेश को सुनने के बाद शाओकाई और यूनजी दोनों की ताकत क्वासी सम्राट के शुरुआती चरण के स्तर से कम समय में क्वासी सम्राट मिड रैंक स्तर तक बढ़ गई। भाग्य के कनेक्शन के कारण जब लिंगजी ने तुयांग को देखा तो वह शियाओकाई और यूनजी के रूप में उसी स्थिति में थी और उसे अपने दिल में बहुत खास एहसास हुआ। फिर भी लिंगजी के लिए वह और ये यांग अभी भी थोड़ा अजीब है। लिंगजी को अब बोलने के लिए बोले कि ये यांग ने क्या उपदेश दिया है, यह वास्तव में बहुत अचानक है। लेकिन फिर भी जियोके के शब्दों का अभी भी लिंगजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। जब लिंगजी ने तुयांग का सामना किया तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ गड़बड़ विचार थे। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भले ही लिंगजी के दिल में विचार थे, वह केवल उन्हें गुप्त रूप से दबा सकती थी। लिंगजी, अब जबकि शाओकाई और यूनजी यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल हो गए हैं, तो क्या आप भी शामिल होना चाहते हैं? ये यांग ने लिंगजी को देखा और उसे निमंत्रण दिया। अब ये यांग ने भी शाओकाई और यूनजी के माध्यम से लिंगजी की स्थिति के बारे में सीखा। यद्यपि शाओकाई और यूनजी 9 महान भाग्य के नायक में से एक हैं, उनकी प्रतिभा क्षमता पहले से ही बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सब की व्यवस्था और शाओकाई की मदद से यूनजी 9 महान भाग्य लिंगजी के नायक में से एक बन गया और उसकी प्रतिभा क्षमता स्पष्ट रूप से और भी अधिक है। इसके अलावा लिंगजी का चरित्र और प्रतिभा शब्दों से परे हैं। एक मजबूत व्यक्ति जिसने खुद को एक सम्राट के रूप में साबित किया है ताकि महान विवाद की इस दुनिया में भाग लेने में सक्षम हो, अपने प्रमाण की नींव को आत्मविनाश करने का विकल्प चुनता है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि लिंगजी की इस तरह की हरकतें वास्तव में पागल हैं। सम्राट की महान दुनिया में वास्तव में कई महान सम्राट स्तर पावर हाउस रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लिंगजी जैसे निर्णायक निर्णय ले सकते हैं। और अकेले इस बिंदु पर भरोसा करते हुए ये यांग को पता था कि भविष्य में लिंगजी की विकास क्षमता बहुत अधिक होगी। ये यांग की राय में लिंगजी जैसे भाग्यशाली नायक निश्चित रूप से 9 ग्रेट लक के नायक के बीच एक नेता हैं।
यदि लिंग जी को यिन और यांग पवित्र भूमि में भी लाया जा सकता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान संघर्ष की इस दुनिया में ये यांग का हाथ एक ट्रम्प कार्ड आयोजित करने के बराबर है। यह इस कारण से था कि ये यांग ने सीधे लिंग जी को आमंत्रित किया। हजारों पीढ़ियों पहले लिंग जी, जिन्होंने सफलतापूर्वक खुद को एक सम्राट के रूप में साबित किया था, ने भी एक पवित्र भूमि बनाई। इस तरह का अनुभव होने के बाद लिंग जी को उसके दिल में पता था कि पवित्र भूमि में शामिल होने के कितने लाभ होंगे। आखिरकार एक पवित्र भूमि बनाना सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के साथ संवाद करना है, और पवित्र भूमि में शामिल होकर आप एक विशाल भाग्य बोनस प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि लिंग जी को पता था कि वर्तमान दिलुओ महान दुनिया में अभी भी एक महान सम्राट था जो नौवीं दुनिया से बच गया था, लेकिन जब उसे ये यांग का निमंत्रण मिला तो वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करती थी और सीधे सहमत थी। जिस क्षण लिंग जी ने यिन एंड यांग होली लैंड में शामिल होने की घोषणा की, एक और राक्षसी दृष्टि सम्राट लुओ की महान दुनिया में दिखाई दी। दिलो ग्रेट वर्ल्ड के ऊपर के आकाश में रोसी बादल फड़फड़ाए, खगोलीय संगीत एक साथ गाया और सुबह की चमक की तरह शानदार दृष्टि सिर्फ इसे देखकर आंखों प्रसन्न कर रही थी। जब वे शून्य में राक्षसी दृष्टि को देखते थे तो अनगिनत आम दर्शक बेहद हैरान थे। महान सम्राट के पतन में उन महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस के लिए उनके दिलों में तात्कालिकता की भावना और भी मजबूत हो गई। एक अन्य पवित्र भूमि ने भाग्य नायक को पेश किया है। इस महान लड़ाई में कुल 9 भाग्य नायक हैं जो महान लड़ाई में भाग लेने के लिए पात्र हैं, और अब उनमें से 3 में मास्टर्स हैं। केवल 6 स्थान बचे हैं, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। 9 जीवन के लिए रहने वाले होंगे महान सम्राट को शामिल करते हुए वे सभी ने तत्काल हमला करना शुरू कर दिया, भाग्य के नायक को खोजने की गति को जल्दी से बढ़ा दिया। आखिरकार यह महान लड़ाई अमर मौका और सौभाग्य की विरासत की किरण के बारे में है। इसे नजरअंदाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूरी दिलो दुनिया हैरान थी क्योंकि लिंग जी यिन एंड यांग होली लैंड में शामिल हो गए, ये यांग और अन्य पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर एक विशेष स्थान पर थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहरी दुनिया उल्टी हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, भले ही ये यांग को पता था, वह परवाह नहीं करेगा। इस समय पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर अंतरिक्ष में प्रवेश करने के उनके सभी लक्ष्य हासिल किए गए हैं। इस समय पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर अंतरिक्ष में रहना जारी रखना निरर्थक है। इसलिए ये यांग और अन्य लोग वहां नहीं रुके, लेकिन सीधे पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर छोटी जगह छोड़ दी। ये यांग और उसका समूह बाहर आने के बाद वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि लिनक्सियन शिखर के शीर्ष से निकलने वाली एक अतुलनीय रूप से पारलौकिक आभा थी। यह आध्यात्मिक क्यूई नहीं है, बल्कि अमरता की सांस है। उसी समय लिनक्सियन शिखर का शिखर पहले से ही मोटी सफेद बर्फ में ढका हुआ था। ये सफेद धुंध बहुत अजीब है, यहाँ तक कि यांग और अन्य जो महान सम्राट स्तर की ताकत रखते हैं, आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से नहीं झांक सकते हैं। सावधानीपूर्वक प्रेरण के बाद बहुत अधिक लाभ नहीं था। ये यांग यह भी जानते थे कि अमर तालाब के खुलने से कुछ दिन पहले अभी भी थे, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ रहना ज्यादा उपयोग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब अमर तालाब खोला जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिलो महान दुनिया निश्चित रूप से एक परेशान दुनिया शुरू करेगी। वास्तव में इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब वह समय आता है तो ये यांग स्वाभाविक रूप से शामिल होंगे। अभी के लिए उसे अभी भी इस समय का लाभ उठाने की जरूरत है, ताकि यह देखने के लिए कि क्या वह अन्य भाग्यशाली नायक को पा सकता है या नहीं, यह देखने के लिए कि क्या यह देखने के लिए इस समय का लाभ उठाने की जरूरत है। अब ये यांग ने 3 भाग्यशाली नायक लिंग जी, शियाओकाई और यूनजी को सफलतापूर्वक पाया है। इस बड़ी लड़ाई में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले ही एक बड़ा फायदा उठाया है। ये यांग स्वाभाविक रूप से जुबान के लिए लड़ेंगे यदि वह इस अवसर का विस्तार कर सकता है। अमर तालाब के उद्घाटन के लिए अमर तालाब की एक महान उत्पत्ति है और इसमें अमरता के अवसर की किरण भी है। अनिवार्य रूप से यह खगोलीय अवसर यांग और अन्य लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये यांग को दोनों हाथों से तैयार रहना चाहिए। महान प्रतियोगिता की दुनिया में नेतृत्व करते हुए उन्हें जियानची के अवसर के लिए भी लड़ना चाहिए। अध्याय 258 सुराग मिला एक और सदस्य है। अभी के लिए अमर तालाब के खुलने से कुछ समय पहले अभी भी कुछ समय है। ये यांग इस समय का फायदा उठाने का इरादा रखते हैं ताकि अन्य भाग्य नायक की तलाश जारी रह सके। यह सिर्फ इतना है कि जब ये यांग और अन्य लोगों ने पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर जगह छोड़ दी और लिनक्सियन शिखर पर फिर से दिखाई दिया तो बाहर निकलने पर कई दर्शक एकत्र हुए थे। यह जगह लिनक्सियन पीक के चरम के सबसे करीब है। इस समय दर्शक जो यहाँ इकट्ठा होने के लिए योग्य हैं, कहने की जरूरत नहीं है, महान सम्राट के नाम से डोजो के मूल हैं। अमर गुफा होंगयू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट और यूनशी महान सम्राट के नाम से खोली गई है, जो लिनक्सियन शिखर में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। पिछली बार ये यांग और अन्य ने बाधाओं को नजरअंदाज कर दिया और पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। 3 अमर गुफाओं के मुख्य सदस्यों ने जल्द से जल्द खबर की सूचना दी, लेकिन तीनों महान सम्राटों को खबर मिलने के बाद उन्होंने किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने बस एक साधारण आदेश दिया और इसे अनदेखा कर दिया। हालांकि उपरोक्त 3 महान सम्राटों ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि 3 महान सम्राटों के शिष्यों के रूप में इन मुख्य सदस्यों ने इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। यह सिर्फ इतना है कि जब ये यांग और अन्य दिखाई दिए तो इन मुख्य सदस्यों के चेहरे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक अजीब रूप प्रकट करते हैं। वे बहुत स्पष्ट रूप से याद करते हैं कि जब ये यांग और अन्य पहाड़ों और नदियों के स्रोत में प्रवेश करते थे तो कुल 7 सदस्य थे, लेकिन 410 अब है, लेकिन यह 8 सदस्य बन गए हैं और एक और सदस्य पतली हवा से बाहर दिखाई दिया है, और वह बहुत खूबसूरत महिला थी। यह अतिरिक्त सुंदर महिला कहां से आई? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहाड़ों और नदियों के स्रोत में अंतरिक्ष में रह रही है? लेकिन यह कैसे संभव है? पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर जगह बहुत अद्भुत है। कई महान सम्राट स्तर के पावर हाउस ने प्रवेश किया है और पहले ही इसका पता लगाया है। विशाल महासागर को देखते हुए इसके अलावा कोई अन्य सुराग नहीं है। दूसरे शब्दों में पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर इस विशेष छोटे स्थान में कोई भी जीवित प्राणी नहीं पाया गया। यह स्थिति स्पष्ट रूप से अलग है कि ये यांग और अन्य लोगों ने प्रवेश करते समय देखा। जाहिर है, प्रकाश सियान, हल्के पीले और हल्के लाल के 3 क्षेत्रों को बाद में प्रकट किया जाता है। या एक और संभावना है, अर्थात जब क्षेत्र शाओकाई और यूनची दृष्टिकोण जैसे क्षेत्र में स्वामी हैं तो उन्हें उत्तेजित और प्रकट किया जाएगा। केवल इस तरह से जब अन्य महान सम्राट इसमें प्रवेश करते हैं तो कुछ विशेष ढूंढना मुश्किल होता है। जब ये यांग ने मुख्य सदस्यों को बाहर निकलने का इंतजार करते देखा तो उन्होंने तुरंत अपने दिव्य भावना का इस्तेमाल अपने दिमाग पर आक्रमण करने के लिए किया और उन्हें जानकारी को समझने में देर नहीं हुई। जब ये यांग ने महान सम्राट के नाम से 3 शिष्यों के दिमाग में विचारों में एक अंतर्दृष्टि थी तो उन्होंने अपने दिल में ऐसा अनुमान लगाया। अन्यथा महान सम्राट स्तर के पावर हाउस की दिव्य भावना के साथ कोई कारण नहीं है कि वे सुराग नहीं पा सकते हैं। लेकिन चूंकि महान सम्राट जो पहले पहाड़ों और नदियों के स्रोत स्थान में प्रवेश करते थे ने इसे कुछ भी नहीं पाया, ये यांग केवल इस पहलू से अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा ये यांग को अंततः पता था कि 3 बेटियां शियाओकाई, यूनजी और लिंगजी, जिन्होंने यिन एंड यांग होली लैंड में अपनी भागीदारी की घोषणा की, न केवल पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर अंतरिक्ष में एक राक्षसी घटना दिखाई, इसके बजाय यह पूरे दिलो महान दुनिया में प्रस्तुत किया गया है।
जब ये यांग को पता चला कि पूरे दिलवो महान दुनिया का माहौल यिन एंड यांग होली लैंड में शामिल होने वाली शियाओकाई की 3 बेटियों की वजह से बेहद तनावपूर्ण हो रहा था, तो ये यांग के चेहरे पर नजर तुरंत अजीब हो गई। यह वास्तव में एक ऐसी स्थिति है जो तू यांग को पहले उम्मीद नहीं थी। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जब वे पहाड़ों और नदियों के स्रोत की जांच करने के लिए एक के विशेष क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने उन महान सम्राटों को नजरअंदाज कर दिया, जो बड़ी दुनिया में अलग-अलग दुनिया में रहते थे। यह पता चला कि उन्होंने पहले इस क्षेत्र का पता लगाया था, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी क्योंकि उन्हें नहीं मिला। शाओकाई के साथ मिलकर यूनजी ने यिन एंड यांग होली लैंड में शामिल होने की घोषणा की, जो राक्षसी दृष्टि को ट्रिगर करता है। इसने दिलो महान दुनिया के महान सम्राटों को उनके दिलों में तात्कालिकता की भावना महसूस कराई, और वे सभी उत्सुकता से क्यूई लव के नायक की खोज करते थे। कैसे अवकाश कौशल हो सकते हैं जो कि यांग की स्थिति के बारे में परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब इस मामले की बात आती है, तो ये यांग उसके दिल में संदेह महसूस करने में मदद नहीं कर सकते। यह पहले उल्लेखित स्थिति है। CJE ये यांग ने दिलो महान दुनिया के साथ संवाद किया, और यिन और यांग पवित्र भूमि बनाने के बाद उन्हें दिलो महान दुनिया के भाग्य का 10% आशीर्वाद मिला। फिर जब ये यांग भाग्य के नायक की तलाश करने गए, तो अंधेरे में एक विशेष भावना पैदा हुई। लेकिन अब इसे देखते हुए दिलो महान दुनिया में महान सम्राट स्तर के पावर हाउस स्पष्ट रूप से इस तरह की संवेदन क्षमता नहीं है। अन्यथा कुछ महान सम्राट हेडलेस मुर्गियों की तरह नहीं होते, जो दिलवो की विशाल दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। यह पता लगाने के बाद ये यांग थोड़ा मुस्कुराया। इसे इस तरह से देखते हुए दिलो ग्रेट वर्ल्ड में अन्य महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस के लिए भाग्य के नायक की तलाश पूरी तरह से एक स्टैक में एक सुई की तलाश में है और हर जगह अपनी किस्मत की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये यांग अलग है। उसके पास इस तरह का एक विशेष प्रेरण होने के बाद यह निस्संदेह खोजने के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। क्या हैरान कर दिया यांग यह था कि शाओकाई, यूनजी और लिंगजी के बाद यिन एंड यांग पवित्र भूमि में शामिल हो गए। जब वह अन्य भाग्य नायक की तलाश करना चाहता था, तो उसे अपने दिल में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। इस बदलाव को महसूस करते हुए ये यांग वास्तव में ज्यादा परवाह नहीं करते थे। आखिरकार इस महान लड़ाई में कुल 9 भाग्य नायक हैं, और यिन एंड यांग होली लैंड ने पहले ही 3 भाग्य नायक को स्वीकार कर लिया है, एक महान अवसर पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक अगर आप भविष्य में एक और भाग्यशाली नायक नहीं पा सकते हैं, तो पछतावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यह परिणाम ये यांग के लिए उसे बहुत संतुष्ट कर दिया है। इन स्थितियों के बारे में जानने के बाद ये यांग ने शीर्ष दानान संप्रदाय के मुख्य सदस्यों के साथ कुछ भी परवाह नहीं की। जब ये यांग और अन्य लोग पास गए, तो ये मुख्य सदस्य, भले ही वे क्वासी सम्राट स्तर पर हो या ग्रेट सेंट स्तर पर, मूल रूप से अपवाद के बिना जगह में जमे हुए थे और स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। जब तक ये यांग की पीठ लगभग गायब नहीं हो जाती, तब तक वे सामान्य नहीं हुए। इन लोगों की ताकत वास्तव में भयानक है। मैंने कोई भी संकेत नहीं देखा, बस उनसे निकलने वाली भारी दमनकारी आभा ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं सांस नहीं ले सकता। जब उन्होंने पहाड़ों और नदियों के स्रोत में प्रवेश किया, तो वे कुल 7 सदस्य थे। अब पतली हवा में से एक अतिरिक्त है। इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। जब 3 शीर्ष महान सम्राट संप्रदायों के मुख्य सदस्य सामान्य हो गए, तो उन्होंने बहुत अधिक सोचने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत होंगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और अनंत महान सम्राट को समाचार की सूचना दी। इस मामले पर 3 महान सम्राट कैसे तय करते हैं, यह इन मुख्य सदस्यों के हस्तक्षेप से परे है। पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर अंतरिक्ष से बाहर आने के बाद एक और सदस्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि अतिरिक्त सदस्य एक भाग्यशाली नायक है? 3 शीर्ष महान सम्राटों ने इस विस्तृत संदेश को प्राप्त करने पर डूब गया। अध्याय 259 महत्वाकांक्षी चेन मिंगक्सुआन ने यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से जांच के लिए पहाड़ों और नदियों के स्रोत पर उस विशेष स्थान में प्रवेश किया। इस विशेष स्थान में कुछ भी नहीं मिला। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? होंग्यू पवित्र भूमि में होंग्यू महान सम्राट ने भड़काया और खुद को एक बहुत ही दुखी चेहरे के साथ कहा। महान सम्राट, एक युवक उसे देखने के लिए कह रहा है और यह उसके द्वारा प्रस्तुत एक टोकन है। यह महान सम्राट है। इस टोकन को देखने के बाद आप निश्चित रूप से उसे बुलाएंगे। आजकल युवा बहुत घमंडी हैं। महान सम्राट, आप क्या महान व्यक्ति हैं? अगर वे चाहते हैं तो कोई भी इसे कैसे देख सकता है? इस समय जिस व्यक्ति ने होंग्यू ग्रेट सम्राट को रिपोर्ट करने के लिए अपना मुंह खोला, वह है होंग्यू दारी, एक सेंट लेवल पावर हाउस। जाहिर है, यह सेंट लेवल पावर हाउस इस युवक का तिरस्कार करता है, जिसने होंग्यू महान सम्राट को देखने के लिए भीख मांगी। बोलते समय उन्होंने दोनों हाथों से होंग्यू महान सम्राट को टोकन प्रस्तुत किया। यह एक टोकन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह जेड स्लिप का एक टुकड़ा है। होंग्यू महान सम्राट ने अपने दरवाजे के नीचे सेंट लेवल पावर हाउस में हल्के से नजर डाली और एक आकस्मिक चाल के साथ जबरन अपने सीने में सफेद जेड स्लिप को पकड़ लिया। हो, यह जेड स्लिप वास्तव में भाग्य की इतनी मजबूत हवा है। इस युवक को अंदर ले आओ। होंग्यू महान सम्राट ने एक पल में कुछ का अनुमान लगाया और अपने दरवाजे के नीचे सेंट लेवल पावर हाउस को निर्देश दिए। यह देखकर कि होंग्यू महान सम्राट ने इस पर इतना ध्यान दिया, सेंट लेवल पावर हाउस जो रिपोर्ट करने के लिए आया था, उसे तुरंत रोक दिया गया। थोड़ी देर के बाद यह सेंट लेवल स्ट्रॉन्गमैन खुद एक सुंदर युवक के साथ भाग गया। महान सम्राट, यह युवा है जो आपको देखने आया था। सेंट रियलम विशेषज्ञ ने होंग्यू महान सम्राट को सम्मानपूर्वक झुकाया। मैंने होंग्यू महान सम्राट को देखा है। आज के सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में होंग्यू महान सम्राट ने 9 जीवन जीते हैं और सबसे लंबे समय तक जीवित मंत्री हैं। और होंगू पवित्र भूमि, आपकी वजह से महान सम्राट, आज सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में अच्छी तरह से योग्य नंबर 1 पवित्र भूमि बन गया है। मेरा नाम चेन मिंगक्सुआन है। मैं इस बार पैदा हुआ हूँ और मैं हमेशा के लिए चमकने के लिए किस्मत में हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होंग्यू के महान सम्राट चेन को होंग्यू की पवित्र भूमि में शामिल होने की अनुमति देंगे। चेन मिंगक्सुआन, जो सफेद कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक जब होंगू महान सम्राट से मिलते हुए उनकी मुद्रा बहुत अधिक थी। जब उन्होंने इस समय होंग्यू महान सम्राट को ये शब्द कहने के लिए अपना मुंह खोला, तो उन्होंने अभी भी एक बुलंद अर्थ दिखाया। आप 9 महान भाग्य के नायक में से एक हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप होंग्यू पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए पात्र हैं। उसी समय मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। होंग्यू महान सम्राट ने चेन मिंगक्सुआन को देखा और शांति से कहा, धन्यवाद होंग्यू महान सम्राट। चेन डिंगरान महान सम्राट को नीचे नहीं जाने देंगे। यह सुनकर कि होंग्यू महान सम्राट ने क्या कहा, चेन मिंगक्सुआन के चेहरे ने एक अविवाहित खुशी दिखाई। होंग्यू महान सम्राट दिलो महान दुनिया में एक पूर्ण 9 जीवन काल जीते थे। हर जीवन, न केवल एक बहुत ही विशेष दीर्घायु पदार्थ में महारत हासिल करना। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महान सम्राट के बराबर भी है, जिन्होंने एक अतुलनीय रूप से गहन अलौकिक शक्ति जादू पद्धति में महारत हासिल की है। चेन मिंगक्सुआन के लिए यह कारक अकेले उसे होंग्यू पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए उत्सुक बनाने के लिए पर्याप्त है। निस्संदेह होंग्यू महान सम्राट का तथाकथित व्यक्तिगत शिक्षण बिल्कुल ठोस है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दोनों पक्षों ने इस विषय पर इसे बंद कर दिया। चेन मिंगक्सुआन की होंग्यू पवित्र भूमि में शामिल होने की घोषणा के बाद आकाश में उच्च से एक जोर से गर्जना थी। तब एक बेहद आश्चर्यजनक प्राचीन दृष्टि थी जो शून्य में विकसित हुई।
इस दृश्य को देखकर होंग्यू महान सम्राट हल्के से मुस्कुराया, असाधारण रूप से गहरा लग रहा था। इसी समय सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड और अन्य प्रसिद्ध पवित्र स्थानों में भी इसी तरह की चीजें हुई। या तो भाग्यशाली नायक खुद की सिफारिश करने के लिए आगे आया, या भाग्यशाली महान सम्राट ने विशाल भीड़ के बीच भाग्यशाली नायक से मुलाकात की। इस अवधि के दौरान हर बार एक समय में एक आश्चर्यजनक दृष्टि दिलुओ महान दुनिया की शून्य ऊंचाइयों में विकसित होगी। ऐसा लगता है कि अन्य महान सम्राट स्तर के पावर हाउस ने भी अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और परिणाम खराब नहीं है। चलो बस इसे स्वाभाविक रूप से देखें। चेन मिंगक्सुआन की अस्वीकृति के लिए, जैसा कि हम इसे दिल से नहीं लेते हैं, एक दिन होगा जब वह इसे पछतावा करेगा। समय समय पर विकसित होने वाले प्राचीन दृष्टि को देखते हुए ये यांग का चेहरा काफी शांत था और उन्होंने बहुत भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया। आखिरकार एक भाग्यशाली नायक अब यिन और यांग पवित्र भूमि में अवशोषित हो गया है और लिंगजी की तरह एक किंग बम है। ये यांग के पास यह मानने का कारण है कि समय को देखते हुए लिंगजी निश्चित रूप से उनके हाथ में एक ट्रम्प कार्ड बन जाएगा। इस समय ये यांग अपने मुंह के कोने पर हल्के से मुस्कुराए और अपने आसपास की लड़कियों से कहा, तारांकन एएटीटी। बेशक ताओयाओ के बच्चों को आपत्ति नहीं होगी, जैसे कि लिंगजी, शियाओकाई और युंजी तीन बेटियों के लिए यह स्वाभाविक रूप से एक ही थी। इसलिए पिछले कुछ दिनों में हालांकि दिलो महान दुनिया समय समय पर जीवंत होगी, ये यांग और अन्य ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह एक नए भाग्यशाली नायक को खोजने की कोशिश करते हुए नश्वर की दुनिया में घूमता रहा। यह सिर्फ इतना है कि यह मामला वास्तव में कहने के लिए बहुत अजीब है। न केवल ये यांग के पास कोई विशेष संवेदना नहीं थी, बल्कि यहाँ तक लिंगजी, शियाओकाई और युंजी की तीन बेटियां सभी सामान्य थीं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए ये यांग ने गुप्त रूप से आहें भरी। अब किसी भी विशेष प्रेरण के बिना वह केवल महान सम्राट की लैंडिंग दुनिया में अन्य महान सम्राटों की तरह लक्ष्यहीन रूप से चल सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक नया भाग्यशाली नायक पाया जा सकता है या नहीं, यह सब भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये यांग की किस्मत वास्तव में अच्छी है। कुछ दिनों पहले ये यांग और अन्य एक सुंदर युवक से मिले। वह चेन मिंगक्सुआन थे, जो भाग्य के नायक थे, जिन्होंने पहले से ही खुद को होंग्यू पवित्र भूमि में फेंक दिया था। हालांकि ये यांग की मुद्रा को कम कर दिया गया है, चेन मिंगक्सुआन का यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अंत में ये यांग केवल उसे जाने दे सकते थे। अब महान विवाद की दुनिया पूरी तरह से नहीं आई है और यह करने का समय नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि हाल के समय में दिलो महान दुनिया में कई पवित्र स्थानों ने पहले से ही भाग्य के नायक को अवशोषित कर लिया है। आखिरकार महान विवाद की इस दुनिया में कुल मिलाकर केवल 5 भाग्य नायक हैं। ये यांग की यिन और यांग होली लैंड ने उनमें से 3 को अवशोषित कर लिया है और अन्य पवित्र भूमि भी धीरे धीरे भाग्य नायक द्वारा शामिल हो गई हैं। इस तरह यह मोटे तौर पर अनुमानित है कि आज सम्राट लुओ की महान दुनिया में वास्तव में कई नायक नहीं बचे हैं। अधिक से अधिक यह 1 या 2 की तरह दिखता है। पवित्र भूमि के रूप में जिन्होंने अभी तक भाग्यशाली नायक को शामिल नहीं किया है, इसमें शामिल होने के लिए हाल के कार्यों में अधिक लगातार हो गए हैं। इन बेहद चिंतित पवित्र स्थानों की तुलना में ये यांग और अन्य शांत और आराम कर रहे थे, पूरी तरह से कुछ भी नहीं चाहने का रवैया दिखा रहे थे। यह अफसोस की बात है कि चेन मिंगक्सुआन कर्ट अफेयर से अनभिज्ञ हैं। यदि वह हमारे यिन एंड यांग होली लैंड में भी शामिल हो जाते हैं, तो हमारे यिन एंड यांग होली लैंड में 4 भाग्य नायक होंगे। 1 और 2 दिनों के लिए घूमने और कुछ भी नहीं पाने के बाद जियोके ने गुनगुनाने में मदद नहीं की। अध्याय 260 अमर तालाब खुलता है। होंग्यू महान सम्राट पहले प्रवेश करता है। हर किसी की अपनी पसंद है। इस मामले में हम दूसरों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसा कि चेन मिंगक्सुआन के लिए बड़ी लड़ाई के दिन के बाद कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको उससे मिलना चाहिए। जब वह समय आता है तो उसे ताकत के माध्यम से देखने में बहुत देर नहीं होगी। यह सुनकर कि जियोके ने क्या कहा, ये यांग ने एक लापरवाह मुस्कान दिखाई। यह सोचकर कि कुछ दिनों पहले भाग्य के नायक चेन मिंगक्सुआन की खोज करने के लिए वह कितना भाग्यशाली था, ये यांग अभी भी थोड़ा उत्साहित थे। जागृति को पूरा करने के लिए चेन मिंगक्सुआन के साथ उन्होंने तुरंत चेन मिंगक्सुआन को यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन चेन मिंगक्सुआन ने यिन और यांग पवित्र भूमि में शामिल होने का इरादा नहीं किया, क्योंकि चेन मिंगक्सुआन के विचार में यिन और यांग पवित्र भूमि सिर्फ एक नई स्थापित पवित्र भूमि है। सृजन का समय 1 वर्ष से कम है, 1 जून। आज की दिलो महान दुनिया में काफी कुछ महान सम्राट हैं जो तीसरे, चौथे और 5वें जीवन से बच गए हैं। यहाँ तक महान सम्राट भी हैं जो छठी बार रहते थे और 3 मान्यता प्राप्त शीर्ष महान सम्राट, युनशी महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट और होंग्यू महान सम्राट। इन महान सम्राटों की तुलना में जो एक से अधिक जीवन जीते थे, चेन मिंगक्सुआन के दृष्टिकोण में ये यांग की नई यिन और यांग होली लैंड इन महान सम्राटों द्वारा बनाई गई पवित्र भूमि के लिए तुलनीय नहीं है, जो एक से अधिक जीवन जीते थे। जागृति को पूरी तरह से पूरा करने के बाद चेन मिंगक्सुआन को पता था कि उसके जैसे भाग्यशाली नायक ने आगे क्या किया। 9 भाग्यशाली नायक के बीच लड़ाई शानदार है। चेन मिंगक्सुआन के दिल में बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं। हालांकि ग्रेट प्रतियोगिता की दुनिया अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। चेन मिंगक्सुआन के लिए प्रतियोगिता पहले ही शेड्यूल से पहले शुरू हो गई है। इससे पहले कि यह शानदार प्रतियोगिता वास्तव में आ गई, चेन मिंगक्सुआन ने सोचा कि उन्हें वह सब कुछ इस्तेमाल करना था जो वह कर सकता था, और ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य अंतिम लड़ाई जीतने के लिए अपने आप को एक और बिंदु से जीतने की संभावना बढ़ाना है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाग्य के नायक लिंगजी, शियाओकाई और युनजी भी यू के लिए बहनत्व और आभार से भरे हुए हैं। लेकिन इसकी तुलना में चेन मिंगक्सुआन भाग्य के नायक उपयोगिवाद से भरा दिल है। यह ठीक है क्योंकि चेन मिंगक्सुआन का रवैया बहुत दृढ़ था, इसलिए यह देखने के बाद ये यांग ने तुरंत एक सपाट चेहरे के साथ जाने दिया। वास्तव में इस समय से ये यांग के दिल में चेन मिंगक्सुआन को एक दुश्मन माना गया है। यह बहुत सामान्य बात है। आखिरकार प्रतिभा की इस महान लड़ाई का इसके साथ बहुत कुछ करना है और इसमें अमरता की एक किरण है और ये यांग को इसके लिए लड़ना चाहिए। और चेन मिंगक्सुआन खुद के साथ विपरीत दिशा में भाग गया और विपरीत दिशा में चला गया। इस तरह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस विवाद में ये यांग के पास वास्तव में बोलने के लिए कोई दोस्त नहीं है। बिग ब्रदर या चेन मिंगक्सुआन बहुत क्लूलेस है। वैसे भी इस बड़ी लड़ाई की दुनिया आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद मैं निश्चित रूप से उसे एक सबक सिखाऊंगा। वाई 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 वाई। जियोके ने अपनी बांह लहराई और गुस्से में कहा। यह सुनकर कि शाओकाई ने क्या कहा, लिंगजी और युनजी ने भी सिर हिलाया। जाहिर है कि उनके दिलों में वे भी इस समय इस बारे में सोच रहे थे। ठीक है, अब इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि जब मैंने इस चेन मिंगक्सुआन से मुलाकात की तो मैंने अपने सभी सौभाग्य का उपयोग किया है। एक हेडलेस चिकन की तरह भाग्यनायक की तलाश जारी रखने के लिए बहुत समझ में नहीं आता है। हालांकि अमर तालाब को 3 दिनों में खोला जाएगा। हालांकि अमर तालाब का रूप कुछ हद तक महान विवाद की दुनिया से अलग है। आमतौर पर बोलते हुए अमर तालाब में अमरता के अवसर की एक किरण भी है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि इस महान लड़ाई का समय और जियानची का उद्घाटन टकरा जाएगा। जाहिर है कि वास्तविक स्थिति इस तरह नहीं है। अमर तालाब पहले खोला जाएगा। जब ये यांग ने इन शब्दों को कहा तो उसने दूर से ची की दिशा में देखा और उसकी आंखों में एक हल्का टिमटिमाना था।
वास्तव में इस समय 9 महान भाग्य के नायक के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मामला मूल रूप से पूरे दिलो दुनिया में समाप्त हो गया है। दिलो ग्रेट वर्ल्ड में अन्य महान सम्राट स्तर के पावर हाउस भी इस समय शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये यांग और अन्य फिर से लिनक्सियन सिटी आए हैं। आजकल लिनक्सियन शहर अधिक समृद्ध और जीवंत है। लिनक्सियन शहर के बाहर भी कई अस्थायी आवास हैं। ये यांग और अन्य लिनक्सियन पीक के पैर में रहे, लेकिन वे जल्दी में नहीं थे। आखिरकार अमर तालाब अभी तक नहीं खोला गया है। पता चला जानकारी के अनुसार पिछले वर्षों में जब अमर तालाब खोला गया था, एक विशेष स्थान का गठन किया जाएगा। बाद में केवल वे जो क्वासी सम्राट हैं और ऊपर हैं, वे प्रवेश करने के लिए पात्र हैं। इस जीवन की स्थिति थोड़ी खास लगती है और यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में कैसे। संक्षेप में, इस समय आम दर्शकों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक सम्राट की लैंडिंग दुनिया में भी कई अर्ध सम्राट और महान सम्राट स्तर के पावर हाउस अत्यधिक उम्मीदों के कारण उनके दिलों में तनाव की भावना महसूस करते हैं। शून्य शून्य। अंत में यह फेरी तालाब खोलने का समय है। एक बहरा गर्जना ध्वनि व्यक्त की गई थी। इसके तुरंत बाद पृथ्वी कांप गई और दूधिया सफेद प्रकाश की एक किरण लिनक्सियन शिखर से घुस गई और आकाश तक पहुंच गई। यह दृश्य आकाश में बदलाव की तरह है और यह भयानक है। विशेष रूप से इस परिवर्तन की प्रक्रिया में विजिट्यूड्स और विक्सिट्यूड की एक सांस फैल गई, जो रहस्य और पवित्र की एक अद्वितीय भावना दिखा रही है। और जब प्रकाश का यह दूधिया सफेद किरण नौ आकाश की ओर जाता है, तो एक विशाल पोर्टल सीधे प्रकाश के इस दूधिया सफेद किरण में प्रकट होता है। जाहिर है, यह ज़ियानची के खोले जाने के बाद प्रस्तुत विशेष प्रवेश द्वार है। मैंने देखा कि एक राजसी आकृति आकाश में बढ़ रही है, तुरंत इस पोर्टल की ओर शूटिंग कर रही है। अतुलनीय रूप से समृद्ध महान सम्राट सांस से प्रेरित था। होंग्यू महान सम्राट शांची के पोर्टल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति वास्तव में होंग्यू महान सम्राट हैं, जो नौ जीवन के लिए रहते हैं। घटनास्थल पर कई दर्शकों ने एक के बाद एक महान सम्राट को मान्यता दी और आश्चर्य में कहा। और होंग्यू महान सम्राट के सदस्य अतुलनीय रूप से गर्म चीयर्स के साथ बाहर निकल गए। मैंने देखा कि होंग्यू महान सम्राट इस विशाल पोर्टल में एक पल में आया, थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर सीधे प्रवेश करने के लिए चकमा दिया। उसके बाद 1.5 महान सम्राट और शाश्वत महान सम्राट एक के बाद एक ऊपर उठे, इस विशाल पोर्टल की ओर भागते हुए। बिग ब्रदर, आप कब प्रवेश करेंगे? शाओकाई ने होंग्यू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और हेंगगू महान सम्राट को इस विशाल पोर्टल में प्रवेश कर रहे थे और इस दृश्य में शक्तिशाली और आस के साथ कई आंकड़े थे। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस कर रही थी और तुम यांग रोड से पूछा। चिंता मत करो, अमरता की यह किरण प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी पहले प्रवेश करता है वह कुछ हासिल करने में सक्षम होगा। इस मामले पर ये यांग की मानसिकता काफी शांत है, उसके चेहरे से चिंता का कोई संकेत नहीं है। अंत में लंबे समय के बाद दिलवो महान दुनिया में लगभग सभी महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस इस विशाल पोर्टल में भाग गए हैं और अब पहले से ही क्वासी सम्राट स्तरीय पावर हाउस हैं जो स्थानांतरित करने वाले हैं। अध्याय 261, अपने दिल को सुनो, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। ताओयाओ मेरे साथ आते हैं, आप अभी के लिए बाहर रहते हैं। ये यांग ने देखा कि एक क्वासी सम्राट स्तर के बिजली घर को भेजा गया था और वह भी कार्य करने के लिए तैयार था। कई महान सम्राट स्तर पावर हाउस हैं जिन्होंने इस बार इस विशाल प्रकाश के आकार के पोर्टल में प्रवेश किया। हालांकि ताइवा, महारानी कांग और लिंगलोंग क्वासी सम्राट शीर्ष स्तर पर हैं, वे अभी भी महान सम्राट स्तर से बहुत पीछे हैं। इसलिए अगर वे इसमें प्रवेश करते हैं तो भी उनके लिए कोई भी प्रदर्शन दिखाना मुश्किल होगा। क्या अधिक है, हालांकि अमर तालाब के शुरुआती समय और महान विवाद की दुनिया कंपित हो जाती है, किसी को नहीं पता कि अमर तालाब से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। क्या होगा अगर जियानची के पोर्टल में प्रवेश करने के बाद महान विवाद की दुनिया भी शुरू हो जाएगी? लिंगजी, जियोके और विशाल लड़की यूनजी मदद के बिना नहीं कर पाएगी। यह ठीक इस कारक के कारण था कि ये यांग ने सरल विचार के बाद ऐसा निर्णय लिया। इस परी तालाब के आकार के पोर्टल को केवल उसे और ताओयाओ में प्रवेश करने की आवश्यकता है। आखिरकार उनमें से दो गंभीर पारलौकिक स्तर के पावर हाउस हैं और यदि वे इसे एक साथ दर्ज करते हैं तो वे बहुत प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ताइवा के लिए महारानी कैनेग और लिंगलोंग, यदि वे अनुसरण करते हैं तो न केवल उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, बल्कि वे सबसे अधिक संभावना एक ड्रैग बन जाएंगे। क्या अधिक है, पूरे दिलो महान विश्व 03 दुनिया में मूल रूप से सभी महान सम्राट स्तर के पावर हाउस ने जियानची के पोर्टल में प्रवेश किया है। इस तरह तीन बेटियां ताइवा, कैंगो और लिंगलोंग दिलो ग्रेट वर्ल्ड में एक बड़ी भूमिका निभा सकेंगी। समझा मास्टर, आप और बहन ताओ को प्रवेश करने के बाद सावधान रहना चाहिए। महारानी कैनेग और अन्य तीन बेटियों ने बाई येयांग के विचारों को समझा और तुरंत सिर हिलाया और मुस्कुराया। येयांग मुस्कुराया और फिर वह ताओ के साथ हाथ मिला। अगले क्षण वह विशाल प्रकाश के आकार के पोर्टल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया और फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसके माध्यम से कूद गया। ये यांग और ताओ को देखकर इस विशाल प्रकाश के आकार के पोर्टल हाथ में महारानी कांग, जियोके, लिंगजी और अन्य सभी ने राहत की सांस ली, उनके चेहरे पर चिंतित भावों के साथ। आखिरकार इस बार इस प्रकाश पोर्टल में प्रवेश करने वाले बहुत सारे महान सम्राट स्तर के पावर हाउस हैं। विशेष रूप से इस अमर तालाब स्थान में तुम क्या यांग और अन्य लोगों के लिए लड़ रहे हैं? यह अमर मौका सौभाग्य की एक किरण है और अमरता का मौका, सौभाग्य हर महान सम्राट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जियानची अंतरिक्ष में किस तरह की स्थिति होगी, बाहरी लोगों के लिए पहले से भविष्यवाणी करना असंभव है। इस तरह आधा दिन बीत गया। लिनक्सियन शिखर के पैर में दर्शकों की घनी भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन वे सभी जो योग्य हैं और फेरी पॉइंट स्पेस में प्रवेश करने का विचार है, मूल रूप से पहले से ही इसमें प्रवेश कर चुके हैं। उन अन्य लोगों के लिए जो प्रवेश नहीं करते थे, या तो वे जानबूझकर ताइवा, कैंगो और लिंगलोंग की तरह प्रवेश नहीं करते थे, या वे ताकत के मानक को पूरा नहीं करते थे। और अगली बात इन दर्शकों को करना है, चुपचाप इंतजार करना है। जब अनगिनत दर्शक लिनक्सियन पीक के पैर में उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, इस समय जियानची के अंतरिक्ष में एक पूरी तरह से अलग दृश्य दिखाई दिया। ये यांग और ताओ ने जियानची अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि इस स्थान का पैमाना बहुत बड़ा है। जब आप इसे बाहर से देखते हैं तो आप कोई भी सुराग नहीं देख सकते हैं। यह केवल तभी होता है जब आप बीच में होते हैं कि आप महसूस करते हैं कि यह एक बड़ी दुनिया है जो स्वतंत्र रूप से मौजूद है। यह सही है, यह बड़ी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो बहुत भव्य और विशाल महसूस करती है। दिलो महान दुनिया का स्केल सिस्टम पहले से ही बहुत बड़ा है, लेकिन अमर तालाब की जगह में दुनिया ने ये यांग और ताओ को यह महसूस किया कि यह दिलो महान दुनिया की तुलना में 10 गुना से अधिक चौड़ा था। इसके अलावा जियानची स्पेस भी बहुत खास है, अर्थात प्रवेश करने के बाद ये यांग और ताओ ने पाया कि यद्यपि जियानची अंतरिक्ष में आध्यात्मिक क्यूई की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में है, जो कि दिलो महान दुनिया की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में है, जियानची अंतरिक्ष में आध्यात्मिक क्यूई बहुत खास है। यह शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत ही अद्भुत गंध है। यह अमर क्यूई है, हालांकि यह बहुत हल्का है, लेकिन इसका विनिर्देश स्तर स्पष्ट रूप से आम आध्यात्मिक क्यूई से अधिक है। यहाँ तक इस स्थान में निहित अमर क्यूई भी अमरता से खेती करने वाली दुनिया में अमर क्यूई की तुलना में उच्च स्तर पर है। इस पहलू में ताओयाओ का एक महान कहना है, उसने ये यांग को बताया।
ठीक है, यह वास्तव में विशेष है। ये यांग ने सिर हिलाया, ताओ के शब्दों से सहमत। इस समय ये यांग और ताओ के आध्यात्मिक विचारों को पहले ही बढ़ा दिया गया था। यह सिर्फ इतना है कि जैसे ही उनकी दिव्य भावना का पता लगाया गया, उन्होंने समस्या का पता लगाया। सम्राट लुओ की महान दुनिया में ये यांग और ताओ की ताकत के साथ उनके आध्यात्मिक विचार फैल गए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि एक एकल विचार लगभग सम्राट लुओ की पूरी महान दुनिया को कवर कर सकता है। लेकिन इस परी तालाब की जगह में दिव्य भावना को बहुत दबा दिया गया है। ये यांग और ताओ के आध्यात्मिक विचार केवल लगभग 1000 मीटर की दूरी पर विस्तार कर सकते हैं और वे एक स्तर तक पहुंच गए हैं जो सीमा के करीब है। इस स्थिति को महसूस करते हुए ये यांग और ताओ ने एक दूसरे को अपने चेहरे पर आश्चर्य के साथ देखा। यदि जियानची स्थान सिर्फ एक छोटा सा स्थान है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जियानची अंतरिक्ष की आभा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही विशाल दुनिया है। इस समय ये यांग और ताओ ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्होंने जिस स्थान को देखा वह खाली था और वे आधे व्यक्ति को भी नहीं देख सकते थे। आप जानते हैं, काफी कुछ महान सम्राट और क्वासी सम्राट स्तर के पावर हाउस हैं जो सिर्फ अमरपूर स्पेस में प्रवेश करते हैं, लेकिन अब वे उनमें से किसी को भी नहीं देख सकते हैं और वे नहीं जानते कि वे सभी में प्रवेश करने के बाद टेलीपोर्ट किए गए थे। ये लैंग, अब हम कैसे जाते हैं? ये यांग, ताओ और अन्य लोगों ने एक अजीब नई दुनिया में 560 से पहले प्रवेश किया, जो दिव्य विचारों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा था। लेकिन अब अमर तालाब स्थान में प्रवेश करने के बाद दिव्य भावना बहुत प्रतिबंधित हो गई है। इस तरह की स्थिति का सामना करते हुए ताओया ने थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग खो दिया, इसलिए उसने ये यांग से पूछा, घबराओ मत, जब आपके आध्यात्मिक विचार प्रतिबंधित हो, अपने आप को शांत करें और अपने दिल से महसूस करें, आपके पास अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी। जब उन्होंने इन शब्दों को कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उनके चेहरे पर बहुत शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति थी। वास्तव में इस समय ये यांग, जब उसकी दिव्य भावना भी प्रतिबंधित थी, उसके बजाय उसके दिल में एक बहुत ही खास भावना पैदा हुई। बेशक यह भावना वैसी ही नहीं है जब दिल वो दुनिया में भाग्यशाली नायक की तलाश में। यह एक अकथनीय कॉलिंग ध्वनि की तरह है, बहुत धुंधला और बहुत दूर है। ये यांग को एक मायावी भावना दे रही है, लेकिन ये यांग के लिए इस समय उसे केवल एक दिशा की पुष्टि करने की आवश्यकता है। जब ये यांग पूरी तरह से शांत हो गए तो उन्होंने पहले ही एक दिशा पकड़ ली थी, लेकिन ये यांग ने यह नहीं बताया कि उसने क्या पकड़ा। इसके बजाय उसने चैनिन से यह कहा। वास्तव में ये यांग सिर्फ इसे आजमाना चाहते थे, यह देखने के लिए कि क्या ताओ याओ के दिल में एक समान भावना थी। उसी समय हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या दो प्रेरणों की दिशाएं सुसंगत हैं। अध्याय 262, सबूत के एक अकेले सड़क पर चढ़ना। आशा के अनुसार ताओ याओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत हो गए। उसके दिल में वास्तव में एक धुंधला एहसास था। यह एक बेहोश कॉलिंग ध्वनि थी। इस विशेष कॉल को महसूस करते हुए ताओ याओ ने अपना हाथ उठाया और एक दिशा में इशारा किया। इस दृश्य को देखकर ये यांग के मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, इस समय ताओ याओ जिस दिशा में इशारा कर रहा था वह उस दिशा के अनुरूप नहीं था जो यांग को हो। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।